और हम देखते हैं ली का जो अपार्टमेंट है वहाँ का सीन, और जो पर्पल लेकर कार है वो बोलती है कि मास्टर मैं आपको बारबेट करूँ जल्दी आना। और तभी ना पीछे से जो ली है जाने की तैयारी कर रहा होता है वापस से जो सेंटर एरिया उसमें, तभी जो यून है वो रोक ली थी डेड। क्या आप वाकई में आज भी है ना जो बिजनेस ट्रिप है उसके पर जा रहे हैं? तो ली बोलता है बिल्कुल हाँ, मुझे ना वीकेंड मतलब सैटरडे को लगभग ना जो बिजनेस ट्रिप है उस पर जाना ही होगा। तो ये सुनकर के थोड़ा यून उदास होती है और बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो जो ली पूछता है आखिरकार कोई बात है क्या, तुम कुछ बोलना चाहती हो? और हम देखते हैं कि जो रेड ड्रैगन होता है वो पंच मारने लगता है और बोलता है कि आपने बोला था कि आज हम है ना बाहर जाकर खाना खाएंगे और अब तुम है ना अचानक से जो अपने काम है उस पर जाने लग गए हो। और हम देखते हैं रेड ड्रैगन और यून एकदम सेम फेस बनाते हैं। तभी जो ली वो बोलता है कि भाई तुम लोग फर्स्ट बार बोल रहे हो कि हम बाहर जाकर खाना खाएंगे, तुम लोगों ने बात पहले बोली ही नहीं। और हम देखते हैं ये बात सुनकर रेड ड्रैगन वहीं पे सेट होकर बैठ जाता है। तो जो यून होती है वो बोलती है एक्चुअली मुझे ना स्कॉलरशिप रिसीव हुई थी, इसलिए मैंने इसे सजेस्ट किया था कि हम चल करके ना बाहर खाना खाएंगे और बहुत ही ज़्यादा ना एंजॉय करेंगे। जबकि रेड ड्रैगन उदास हो रहा था, ये बातें सुन रहा होता है और ना वो सोचती है कि मैंने सोचा था कि मैं फादर आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी, लेकिन आपको तो आज भी ना बिजनेस ट्रिप पे जाना, इसलिए जो हमारा सरप्राइज प्लान है वो फेल हो गया। लेकिन आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है फादर। तभी जो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि लेकिन मुझे चिंता करनी है, हम लोग मूवी देखने जाते हैं, कुछ खाना खाने जाते हैं, घूमते हैं, मजे करते हैं। तभी जो यून होती है वो बोलती है कि लेकिन मैं फादर आपको वापस रोकूंगी नहीं, आपका जो काम है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना जो काम है पहले वो कीजिए। तभी हम देखते हैं जो यून होते हैं और जो रेड ड्रैगन होते हैं दोनों स्टेट डिग्री होते हैं और ली मन में सोच रहा है कि आखिरकार एक अच्छा फादर वो कैसे बने, उसका तरीका निकाल रहा होता है। और फिर बोलता है कि ठीक है जो मैं कुछ कहूँगा जो 5 बजे उससे पहले आ जाऊँ तब तो ठीक रहेगा ना। तो जो यून होते हैं और ड्रैगन होते हैं दोनों खुश हो जाते हैं और गले लग जाते हैं और ड्रैगन तो बोलने लग जाता है मेरे मास्टर कीजिए हो, मेरे मास्टर कीजिए हो, मेरा मास्टर सबसे बेस्ट। फिर जो हमारा सीन है डायरेक्टली जो सेंटर एरिया है उसका जो थर्ड ट्रायल होता है, ट्यूटोरियल होता है, वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। और इस ट्रायल के अंदर हम देखते हैं जो लावा का जो एरिया होता है, चलो मतलब आग होती है जहाँ पे ली खड़ा होता है उस जगह को छोड़कर नीचे की चारों लावा ही लावा होता है। तो जो ली है वो लाला से पूछता है लाला आखिरकार मुझे इस स्टेज पे क्या करना होगा? तो जो लाला बोलती है वो बोलती है कि तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे जो आइटम है वो ढूंढना होगा, उसके बाद में तुम स्टार्ट कर सकते हो। और इधर हम कार को देखते हैं कार ज्वालामुखी को देखकर ये लावा को देखकर सोची यार ये तो गर्म होगा और वो उसमें नहाने के लिए चली जाती है, आराम से डुबकी लगा रही होती है और सोची ये तो वाकई में आरामदायक है। और ली पूछता है कि यार मुझे आइटम कहाँ से मिलेगा? तो वो वेट करो। और तभी हम देखते हैं थोड़ी सी देर वेट करने के बाद में एक जो रिंग टाइप आर्टिफैक्ट है वो अपीयर हो जाता है। तो ली भी ना उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और तभी से नोटिफिकेशन आता है कि जो स्किल रिंग है कलरलेस बिना कलर की वो आपको मिल चुकी है। और हमें इस रिंग के बारे में बताया जाता है कि ये स्किल रिंग है और इसका अभी कोई भी कलर नहीं है और इसमें ये होगा कि आपको ये रिंग अलाउ करती है कि अपनी जो स्किल है उसे यूज करने में। तभी लाला बोलती है बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है तो जो तुम्हें ना सेंटर एरिया में जाने के लिए चाहिए। और ली बोलता है ये, और वो लाला बोलती है बिल्कुल ये बहुत ही ना इंपोर्टेंट चीज है, ऐसी वैसी रिंग नहीं है, ये तुम्हें अलाउ करती है कि जो तुम्हारी स्किल है उनको तुम सेंटर एरिया में यूज कर सको। तो जो ली होता है वो अपनी पावर को यूज करते बोलता है लेकिन मैं तो बिना इस रिंग के भी ना अपनी जो पावर को यूज कर पा रहा हूँ। तो जो लाला है वो बोलती है एक्चुअली ये सेंटर एरिया नहीं है, ये ट्यूटोरियल एरिया है, इसलिए तुम अपनी स्किल है ना यहाँ पे यूज कर सकती हो। और देखते लाला हंसती है और बोलती है अगर मैं ना होती तो तुम्हारा क्या होता, चाहे ये तुम ही क्यों ना हो, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। तुम्हें यहाँ पे हर स्टेज है, अलग अलग स्टेज है, अलग अलग फ्लोर के, उनके ना जो डोर कीपर है उनको हराना है और जल्द से जल्द जो अपनी रिंग है उसकी स्किल के ज्यादा से ज्यादा जो स्लॉट है वो क्लियर करने हैं। और इस टावर के अंदर टोटल 7 फ्लोर्स है, तो तुम्हें 7 फ्लोर्स के ना 7 जो डोर कीपर्स हैं उनको हराना है और 7 प्रकार की जो स्किल है तुम्हें मिल सकती है अगर तुमने 7 प्रकार के जो डोर कीपर को हरा दिया तो। और लाला है वो बोलती है कि मैं तुम्हें एक बात याद दिला देना चाहती हूँ, अगर तुम मान जाओ तुम हार जाओ तो तुम्हें ना वहीं पे गिव अप कर सकते हो, लेकिन तुम एक बात रखना अगर एक भी एक्स्ट्रा स्किल हुई इसका मतलब तुम्हें ना बहुत ही बड़ी पावर मिल जाएगी, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक भी स्किल मिलने पर। लेकिन ना वो मेरे डियर एक्सप्लोरर, मैं ब्यूटीफुल लाला तुम्हें ना एडवाइस कर रही हूँ कि ना मैं ऑफ करती हूँ कि तुम्हारी सेफ्टी का, अगर तुम्हें ये लगे कि तुम उस डोर कीपर को नहीं हरा पा रहे हो तो अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी देना और वापस ना सेफली यहाँ पे आ जाना हार मान करके। और ना मैं इतनी सुंदर काइंड हार्टेड तुम्हें इतनी अच्छी एडवाइस कर रही हूँ और तुम्हें बहुत ही अच्छी विश कामना कर रही हूँ, तो मेरी जैसी अच्छी जो है ना एक्सप्लोरर है एडवाइजर है तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए तुम मेरी जो काइंडनेस है उसका कभी फायदा उठाने मत सोचना। तो जो ली है वो ना कार को बोलता है यार वो दिखने में तो अच्छी है और कभी कोई अच्छी बात करती है लेकिन पता नहीं अचानक से कभी उसे क्या हो जाता है। तो जो कार वो बोलती है मुझे लगता है उसके ना किसी प्रकार के जो दिमाग के केमिकल हो जाए या फिर कोई प्रकार की बीमारी है मास्टर, वरना ऐसा होता तो नहीं है। तो ली है लाला को बोलता है कि जो अपना असली माइंड है उसके अंदर और मुझे बताओ मुझे क्या बस इस डोर कीपर को मारना है और जो रिंग की स्किल है बस उन्हें ओपन करना इतना ही करना है ना। वो सामने एक जो डोर कीपर खड़ा होता है उसको इशारा करते बोलता है। तो लाला बोलती है और नहीं तो क्या है, तुम्हारे पास कोई और रास्ता थोड़ा है, तुम्हें पहले एक जो है ना 7th फ्लोर पहले फ्लोर वाले बंदे को हराना होगा, फिर दूसरे फ्लोर वाले, फिर तीसरे, फिर ऐसे 7th फ्लोर वाले को हरा दोगे, सातों को तो तुम्हें एक्स्ट्रा स्किल्स है वो मिल सकती है, तो तुम्हें जाते हो उसके वहां तक ना जाकर कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है? तो जो ली होता है वो बोलता है एक्चुअली है ना मेरा अपॉइंटमेंट है शाम को, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक जाकर फ्लोर के ना मोस्टर को हराऊं और मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे कि मैं अपना जो टाइम है वो बचा सकता हूं, बस मुझे ये करना है जो लास्ट स्टेज का डोर कीपर है उसी मारना है। ये सुनकर के लाला बहुत ही ज्यादा टेंस में आ जाती है और बोलती है रुको रुको एक सेकंड, तुम आखिरकार ये क्या करने की सोच रहे हो? तो लाला ना रोते बोलती है कि कृपया करके तुम ना कोई भी स्टेज ना शांति से नॉर्मल इंसानों की तरह ना पार क्यों नहीं कर लेते। और हम देखते हैं ना उसने पूरे फ्लोर के ऊपर गड्ढा कर दिया, मतलब इतना अटैक क्या होता है कि जो है ना फ्लोर है वो टूट जाता है, सीधा 7th लेवल पे चला जाता है फ्लोर पे और उसके डोर कीपर को मार देता है। तब उसको नोटिस आता है कि आपने एक रैंक फर्स्ट रैंक हासिल किया इस ट्यूटोरियल के अंदर और आप ऐसे बंदे हैं कि जिसने रिकॉर्ड बनाया है, तो क्या आप सभी लोगों को दिखाना चाहेंगे कि आपका नाम वहाँ पे शो करे? तो ली बोल देता है नहीं मैं ना इस चीज को डिक्लेयर करता हूँ, मतलब अगर वो लीडर बोर्ड का नाम जाता है सभी लोगों को पता चल जाता है ये काम ली नहीं किया, इसलिए लीडर बोर्ड पे अपना नाम दिखाने के लिए मना कर दिया। और देखते हैं जो 7th फ्लोर का जो गेटकीपर होता है वो एक बहुत बड़ा जायंट स्नेक होता है जिसे ली ने हराया होता है। फिर हम देखते हैं जो ली की रिंग होती है वो चमकने लगती है, यानी जो उसका फोर्जिंग प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है और तभी ली के पास नोटिस आता है कि आपका जो फोर्जिंग स्पीड है टास्क है वो कंप्लीट हो गया है, आपको वापस थर्ड फ्लोर की जो लॉबी उसे भी जा रहा होता है। तभी जो लाला होती है वहीं पे ली का वेट कर रही होती है और वो देखकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि जो ली है इतना जल्दी सारा कुछ क्लियर करके आ चुका होता है और ये देखकर वो सरप्राइज होती है और ली के पास आकर पूछती है कि अब तुम मेरे को ये मत बोलना कि जो तुमने थर्ड फ्लोर है उसका टायर इतनी जल्दी खत्म ही कर लिया है। फिर अब जो रिंग का है उसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम हो गया स्किल की किलेबंदी वाली रिंग, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इसके अंदर सारी बहुत सारी ना जो स्किल है वो स्टोर रहती है, तो ये बाकी साथ है ना जो स्किल उनको स्टोर करके रखेगी उनको किले की तरह मजबूत रखेगी, इसलिए इसको है ना स्किल फॉर्चून रिंग बोल दिया जाता है। और इसके अंदर ये होगा कि ना आप किसी भी जो 7 स्किल है उनको ना रजिस्टर कर सकते हो और उसके बाद उनको ना सेंटर एरिया के अंदर यूज कर सकते हो और आपको ना ये जो डिसीजन है बड़ी सोच समझ के लेना है, अगर आपने एक बार जो 7 स्किल अपनी वो रजिस्टर कर दी तो उन्हें आप दोबारा बदल नहीं सकते। और लाला ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है आखिरकार ये क्या है, आखिरकार तुम्हारे पास 7 स्किल्स की है ना जगह कैसे है? मैंने आज तक ऐसी स्किल ना किसी को मिलते हुए नहीं देखी कि उसे रिंग के अंदर फॉर्चून 4th टाइप का ना जो क्लासिफिकेशन स्किल मिली हो। और हम देखते हैं जो कार है उसको मजे लेती बोलती है कि तुम हमेशा ऐसा एक्ट करते हो जैसे कि ना तुम्हें सब कुछ मालूम हो, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम्हें वाकई में बहुत सारी चीजें जिनके बारे में मालूम नहीं, इसलिए जो एरोगेंट बिहेवियर है तुम करना बंद कर दो। तो लाला को भी इस बात पर गुस्सा आता है, बोलती है कि तुम छोटी
चीज़ कहीं की, तभी जो ली बोलता है चलो कार हम लोग ना यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं कार उसका मजा लेते हैं, बोलती है यस मास्टर यहाँ पे तो सभी लोग ना बिना अकल के भरे हुए, हमें यहाँ से जल्द चलना चाहिए। तभी जो लाला है वो बोलती है रुको रुको एक सेकंड रुको, कम से कम मेरे जो सवालों का जवाब तो देते जाओ, आखिरकार तुम्हारे पास 7 स्लॉट है वो कैसे आए रिंग के अंदर। और हम देखते हैं शाम के 5 बजे सीन, और जो ली होता है वो एकदम टाइम पे ना बाहर आ जाता है। तो ली है ना जो यून है उससे पूछता है कि तुम कौन सी मूवी देखना पसंद करोगी। और हम देखते हैं वो चारों बंदे ना बाहर घूमने के लिए ना आए होते हैं। तो यून बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि जो किंग्स वुमेन वाली जो फिल्म है काफी फेमस है और हमें ना वही देखनी चाहिए। और हम देखते हैं वो ली का हाथ पकड़ लेती है, उसके कंधे वाला सिर रख देती है और ली बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो तो हम ना वही चीज देखेंगे। और हम देखते हैं तभी उनके पीछे से एक जो है ना क्या कहते हैं खाने की चीज है वो नीचे गिर जाती है और वो भी किसी लेडी के हाथ से, और ये लेडी और कोई नहीं मिस चा होती है। और ये देख करके वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और वो बोलती है कि मैनेजर 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 ली क्या तुम्हारी कोई लवर भी है। और हम देखते हैं वो रोने वाला चेहरा बना लेती है। अब अगले एपिसोड में पता चलेगा भाई आगे क्या कांड होती है, किस प्रकार की गलतफहमियां दूर होती है, क्या नहीं होती है, जो भी आएगा मजा आएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लाइक कर देना, शेयर कर देना, दिन में कोई बात कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है हेवनली डेमन के एक और नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो मिस चाहती है उसने मैनेजर ली के साथ में किसी लड़की को देख लिया होता है और वो सोचती लगता है ये इसकी लवर है। और जो मिस चाहे वो सोचती है कि हमारे बीच में कुछ चल नहीं रहा था, क्या मैनेजर ली आखिरकार आपने समय साथ क्यों किया। और उसे फ्लैश में मेमोरी आ रही होती है जिसमें जो अपना लिए वो बोलता है कि एक्चुअली में हमारे बीच में ऐसा कुछ था भी नहीं। और हम देखते हैं जो चाहे बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और उसकी जो पावर होती है वो अनलीश होने लगती है और वो बोलती है कि इस गलती के लिए किसी को भी माफ नहीं किया जा सकता। और उसके अंदर से फायर निकल रही होती है। पास में एक जो जोड़ा जा रहा होता है उससे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही होती है। वो बोलता है कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। और हमें पता चलता है कि उसने अपनी जो फुल पावर होती है वो अनलीश करना शुरू कर दिया होता है और बोलती है कि जिस बंदे ने मुझे चीट किया उसकी सजा सिर्फ मौत है, मौत। और हमें सामने की और जो मिसली और उसकी जो डॉटर होती है वो दोनों खड़े होते हैं, उसकी अटैक करने के लिए बढ़ जाती है और सीधा मैनेजर के पास जाती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है। मैनेजर ली डोंग जुन, आखिरकार आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा करने की सोच भी कैसे कि आप मेरे को चीट कर सकते हैं। इस टाइम इतने पूरे टाइम तक क्या आपसे अच्छा बनने की अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि तुम अपनी जो इमेज उसे गिराना नहीं चाहते थे। क्या मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा खिलौना हूं जिसके साथ तुम जब खेल लेते हो। और हम देखते हैं एक मिस्टर होने लगती है, साथ में बोलती है कि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं मिस्टर ली, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। फिर हम देखते हैं वो दोनों पीछे की ओर देखते हैं और वो मिस्टर ली होते नहीं है और बोलता है आखिरकार तुम हो कौन। और हम देखते हैं मिस्टर उनको देख करके कुछ बोल नहीं पाती और वो लड़का उससे पूछता है एक्सक्यूज मी क्या मैं आपको जानता हूं। लेकिन अब ना यहाँ पे माहौल खराब हो जाता है क्योंकि जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि लड़की बात कहीं के, ये सुन के वो बोलता है नहीं डार्लिंग तुम समझ नहीं रही हो, मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ। तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही गुस्से से बोलती है कि तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, अभी उस औरत ने तुम्हारा नाम लिया कि तुम्हारा नाम ली डोंग जुन है। तो वो लड़का बोलता है मुझे नहीं पता उसे मेरा नाम कैसे पता, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस लड़की को जानता तक नहीं, मैंने पहली बार इसे देखा है। और हम देखते हैं इसमें मिस्सा कुछ नहीं कर सकती, वो कुछ अब क्या बोले, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। उससे पहले वो जो गर्लफ्रेंड होती है कुटाई बहुत ही गंदी कुटाई शुरू कर देती है उस आदमी की। तभी पीछे कोई बंदा आता है और मिस्सा करके बुलाता है तो मिस्सा सोचती है मेरा नाम कौन ले रहा है, उस तरफ देखती है तो वो और कोई नहीं अपना ली होता है। तो ली पूछता है कि आप यहाँ पे ना जो मूवी है वो देखने के लिए आई है क्या। तो हम देखते हैं मिस्सा बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट से बढ़ जाती है क्योंकि उसने इस प्रकार की हरकत कर दी होती है। तो वहाँ से भागती बोलती है नहीं मुझे माफ कर दो मेरी गलती है और वो तेज रफ्तार से भाग जाती है। और ये सोचता लगता है वो लाइटनिंग स्पीड की जो टेक्निक है उसकी प्रैक्टिस कर रही होगी इसलिए वो इतनी तेज है यहाँ से भाग करके गई है। लेकिन चाहे कुछ भी हो इसकी प्रैक्टिस के नतीजे काफी अच्छे हैं क्योंकि उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ी गई है। तभी हम देखते हैं पीछे से ना जो रेड ड्रैगन है वो आता है और बोलता है मास्टर क्या ना हम वो आदमी जो लेकर के जा रहा है खाने के लिए वो ले सकते हैं क्या और वो खा सकते हैं क्या। और जो लिए उस तरफ देखता है अच्छा वो पॉपकॉर्न लेके जा रहा है तो तुम्हें भी पॉपकॉर्न खाने हैं। तो रेड ड्रैगन बोलता है तो इसी साइज के लूंगा इसी बड़े लूंगा कोई से भी ले लो मेरे को खाने हैं। तो वो बोलता है एक एक्स्ट्रा लार्ज पॉपकॉर्न का डब्बा दो और एक मेरे को ना जो कोका है वो दो। तो ये दोनों सुनकर रेड ड्रैगन चौंक भी जाता है, खुश भी हो जाता है। और ली पॉपकॉर्न तो है ना रेड ड्रैगन को देता है और जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो ना कार को देता है और रेड ड्रैगन तो बहुत ज्यादा खुश होता है। और पर्पल ड्रैगन को इस बारे में पता नहीं होता तो वो इतनी एक्साइटेड नहीं होती, उसका जो नॉर्मल बिहेवियर होता है उसी टाइप का होता है कि उसने पहली बार कहीं कोक देखी होती है तो वो भी उसे देख रही होती है आराम से। तभी रेड ड्रैगन के मुंह से निकल जाता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था जो मेरे मास्टर है वो इस दुनिया में बेस्ट है, उनसे बढ़कर जो जनरस इंसान है कोई नहीं है। ये सुनते हैं जो यून होती है पीछे बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर मेरे बारे में क्या, ये सुनते हैं रेड ड्रैगन फट जाती है। और हम देखते हैं पीछे से ना यून बहुत ही खतरनाक लुक देती है इसका मतलब, और वो बोलती है कि इसका मतलब मैं ना जनरस पर्सन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती और मैं दयावान पर्सन तो हुई नहीं। तो ये सुनकर रेड ड्रैगन बोलता है नहीं यून ऐसी बात नहीं है, मेरा कहना मतलब कुछ और था। और यून अपना हाथ आगे बढ़ा रही होती है तो जो ड्रैगन होता है वो बोलता है नहीं मेरी गलती मैं मांगता हूँ, अब मेरे को साइड डिश में मेरी जो पनीर की सब्जी है ना उसे मत कर देना और थोड़े टाइम के लिए। तभी हम देखते हैं यून उसके चेहरे से जो पॉपकॉर्न वगैरह साफ करती है, बोलती है कि अगर तुम खाना भी सिखाते हो अपने चेहरे पे खाना क्यों लगाते हो, थोड़ा तमीज से खाया करो। और यून बोलती है कि जो मूवी है वो स्टार्ट हो गई है चलो चलते हैं। ये देख करके जो रेड ड्रैगन होता है उसे किसी प्रकार का डाउट होता है यार ये आज थोड़ा बिहेवियर मेरे को चेंज लग रहा है या फिर क्या चक्कर है, यून का आज थोड़ा बिहेवियर चेंज है। और सभी लोग जो मूवी है वो देखने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन रेड ड्रैगन के दिमाग में ये चल रही है कि जो यून है आज कुछ वियर्ड बिहेव कर रही है, क्या किसी बंदे ने नोटिस नहीं किया इस बारे में, खाली मैं ही जिसने नोटिस किया है। फिर हम देखते हैं वो थिएटर के अंदर बैठे होते हैं और मूवी देख रहे होते हैं। तब रेड ड्रैगन वो सोचता है कि चलो मैं ये सब बंदा हूं जिसने बिहेवियर नोट किया है तो मैं इस बात को माइंड में रखूंगा और इसका आज पूरे दिन बिहेवियर नोट करूंगा, अगर कुछ और गड़बड़ हो गई तो मुझे इसका ध्यान तो रखना होगा। और अंदर ना एक खतरनाक मूवी चल रही होती है एक्शन टाइप की मूवी, उसके अंदर ना एक व्यक्ति लड़ने के लिए जाता है वो भी ड्रैगन के साथ और ड्रैगन की बहुत ही खतरनाक तरीके से ना पिटाई करता है, दे लात मार के उसको मर कर देता है और उसको बोलता है कि आज मैंने तुम्हें ये सब सिखाया और तुम्हें छोड़ रहा हूं वरना आगे से तुम्हें इस प्रकार का लेसन मैं छोड़कर माफ नहीं करूंगा। और हम देखते हैं ये मूवी देख करके तो रेड ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसको मजा आता है, मूवी के सारे पैसे वसूल जाते हैं इसके लिए तो। और वो बस मूवी के बारे में बोलता है ये ड्रैगन को ऐसे मारा वैसे मारा, एक बार और मूवी देखेंगे ऐसी मूवी देखेंगे इसका सेकंड पार्ट कब आएगा। जो रेड ड्रैगन सोची होती है कि यून के ऊपर नजर रखने की वो बात तो बिल्कुल ही भूल चुका होता है और सिर्फ मूवी के ऊपर इसका ध्यान होता है। तभी जो यून होती है वो बोलती है कि चलो हम कहीं चल के ना खाना खाते हैं, हमें जो एंजॉयमेंट है वो पूरा ही करना चाहिए। क्यों रेड ड्रैगन तुम क्या बोलती हो। ये सुनकर रेड ड्रैगन बोलता है क्या आज ना होटल में जाके खाना खाएंगे, क्या हम वहाँ पे पनीर की सब्जी खा सकते हैं। तो जो यून होती है वो यस बोलती है देती है। ये सुनते हैं जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है ठीक है तो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ आप मेरे पीछे पीछे, ये मतलब एकदम एक्साइटेड हो जाता है पनीर का नाम सुनते हैं तो। और इधर हम ली को देखते हैं वो भी खुश होता है ये देख करके चलो ये अच्छी बात है जो भी यहाँ पे सभी लोग आए आखिरकार वो है ना एंजॉय कर रहे हैं और मैं इसी प्रकार की जो पीसफुल शांति वाली लाइफ हो चाहता था। और हम देखते हैं सभी लोग है ना एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हमारा जो सीन है वो बदलता है एक जो होटल है उसकी ओर और वहाँ पे हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन की एक नई डिश का पहाड़ लगा देती है और इतना पहाड़ में ना एक पीस का दाम 80,000 होता है। तो जो ली है वो दाम देख करके यून को बोलता है यून तुम्हें पता है कि एक पीस का दाम है ना 80,000 है और आखिरकार तुम्हें कितनी स्कॉलरशिप मिल गई कि तुमने इतना पहाड़ लगा दिया, इतने सारे नई डिश का इतना पहाड़ लगा दिया तुमने, तुम्हें पता है ना एक पीस का 80,000 है तो इतने पीस का कितने होगा। ये सुनते हैं तो जो कार होती है वो भी सुन जाती है क्या एक पीस का 80,000, एक पीस के अंदर तो 4 पैकेट खाने के आ जाते हैं तो इतने सारे के अंदर कितने पैकेट आते हैं। तभी जो यून और रेड ड्रैगन होते हैं साथ में बोलते हैं कि हमें हमेशा अच्छा खाना खाना
चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो रेडन बोलता है यस बिल्कुल सही बोल रही है। तो ली मन में सोचता है चलो कोई बात नहीं, इस चीज़ का पैसा भी मैं भर दूंगा। तो फिर हम देखते हैं जो ली वो बोलता है कि एक्चुअली यूं तुम्हें ना जो स्कॉलरशिप है वो मिल गई, इसका मतलब तुम हॉस्टल में भी जा सकती हो। तो आखिरकार स्कॉलरशिप मिलने के बाद में तुम ना हॉस्टल में कब शिफ्ट हो रही हो। तो हॉस्टल का नाम सुनते हैं हम देखते हैं यूं थोड़ी सी ना सेट हो जाती है और वो लीव से पूछ लेती है कि आखिरकार डेड आप इस बारे में क्या सोचते हो कि मैं डोमेट्री में जाऊँ या फिर ना यहीं पे रुकूँ। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मेरे को ना जो हॉस्टल है वो अलॉट हो जाता है तो क्या मैं वापस चली जाऊँ। और हम देखते हैं रेड के अंदर फटाफट खाना ठूस रहा होता है। अगर तुम्हारा मन नहीं है जाने का तो तुम जाने से मना कर सकती हो, यहीं रुक सकती हो, वो तुम्हारे मन पर डिपेंड करता है। सुनकर वो सरप्राइज हो जाती है। तो ली आगे बोलता है कि अगर तुम घर पे रहना चाहती हो तो तुम घर पे रुक सकती हो, तुम्हें ना कोई भी ना यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलेगा। और मैं भी इसी बात को प्रीफर करूंगा कि अगर तुम यहीं पे रुक जाती हो तो मतलब मैं भी नहीं चाहता कि ना जो हॉस्टल है उसके अंदर जाओ। ये सुनते हैं जो कार वाकई में टच हो जाती है, बोलती है मास्टर आप तो ग्रेट हो। और रेड के सामने पनीर की सब्जी पड़ी होती है तो उसके मुंह में से तो लाल आ रही होती है, वो बोलता है पनीर पनीर। तभी हम देखते हैं जो यून होती है अचानक से उठ जाती है और बोलती है कि मेरे को भी ना जो बाथरूम है उसके अंदर जाके आना है। तो ली बोलता है ठीक है जा सकते हो। और हम देखते हैं यून फटाफट जो बाथरूम होता है वहाँ पे आती है। एक्चुअली बाथरूम नहीं लगा होता है, ये कुछ यहाँ पे ना सोचने के लिए आई होती है। तो ये परफेक्ट बहाना होता है और वो हम देखते हैं काफी तेज भागती आती है तो हाफने भी लग जाती है थोड़ी। और यून वहाँ पे सोचती है कि ना पहले मैंने मेरी प्लानिंग थी कि जैसे मुझे हॉस्टल के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा, मुझे रूम मिल जाएगा तो मैं वहाँ पे चली जाऊंगी। लेकिन जो पिछले कुछ टाइम है ना 3 महीने ना मैंने जो इन सभी लोगों के पास ना बिताए हैं तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में ना जिंदा और अच्छी लाइफ है वो जी रही हूँ। और मेरा जो हार्ट फीलिंग है काफी कंफर्टेबल और शांति है ना महसूस कर रहा था जब भी मैं इन लोगों के पास रहती थी। और मुझे बहुत ही शांति और कंफर्टेबल लगता है यही है ना एक परिवार का ना काफी ईयर से हम लोग ना साथ में रह रहे हैं। शायद ना इसी चीज को हम कहते हैं कि जो रियल पेरेंट्स की फीलिंग होती है शायद यही होती है। तभी जो यून होती है बाहर से आ जाती है और बाहर से ना देखने लगती है तो जो रेड है वो खाना खा रहा होता है, सभी लोग आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। और यून मन में सोचती है यार मुझे इन्हीं लोगों के साथ रहना है, मुझे एक दिन ना इंडिपेंडेंट होना है, खुद के ऊपर ना जो डिपेंडेंट होना है। लेकिन फिर भी ना मैं इन लोगों को छोड़कर ना जाना नहीं देना चाहती, मैं इन लोगों के साथ थोड़े और लंबे समय तक के लिए जो फैमिली है वो बनकर के रहना चाहती हूँ। और हम देखते हैं यून वहाँ पे आती है और बोलती है कि ये क्या हुआ भाई, मैं 10 मिनट के लिए यहाँ से नहीं गई और तुम लोगों ने सारा खाना खत्म कर दिया। तो रेड बोलता है भाई तुम तो बहुत जल्दी आ गई, अगर थोड़ी देर बाद में आती है तो लास्ट जो पीस बचा है वो भी गायब हो जाता है यहाँ से। तभी जो कार होती है वो बोलती है एक्चुअली यंग मास्टर ये चीज है ना, ये जो लास्ट पीस है मैंने आपके लिए बचा के रखी है, वरना तो जो हमारी लोड है वो इस लास्ट पीस को भी खा जाती है। और हम देखते हैं वापस में लड़ने लगते हैं तो जो अपना ली है उस रेड को पकड़ लेता है और बोलता है कि अपनी जो जगह है वहाँ पे बैठ के खाओ। और हम देखते हैं वो अभी खाते खाते भी ना जो कार है उसे लड़ने के लिए आ रहा होता है। हमें एपिसोड स्टार्टिंग होती है, हमें एक बस दिखाई जाती है। एक्चुअली ये ना 2 PM का समय शनिवार का जो रिफ्ट मैनेजिंग डिपार्टमेंट है और उनका ये जो स्टडी टूर है, स्टडी टूर तो नाम का यहाँ पे ना कायदा तो ये होता है कि इनको यहाँ पे सीखना होता है, गेट टुगेदर करना होता है, मीटिंग करनी होती है। लेकिन एक्चुअली में ये लोग यहाँ पे आकर के पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, एक तरह का वेकेशन होता है। और हम देखते हैं जो चीफ होता है पूरा टल्ली हुआ होता है, एकदम नाच रहा होता है, गा रहा होता है और बोलता है काफी लंबा समय हो गया हमें एंजॉय किए हुए। तभी वांगसू होता है वो बोलता है कि चीफ बहुत ज्यादा डेंजर होता है, हो सकता है आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। तो चीफ बोलता है नहीं मुझे तो आज पूरा टून होना है। तभी हम देखते हैं कि एक जो लेडी होती है वो अपनी ली को ड्रिंक सर्व करते बोलती है कि मिस्टर ली ये लीजिए एक कप और पीजिए। तो वो भी थैंक यू करता है। तभी वो लेडी ना जो मिस चाय उनको भी एक ड्रिंक ऑफर करती है, बोलती है मिस चाय आप तो ड्रिंक ले नहीं रही, लीजिए एक गिलास और लीजिए। और वो ना लड़की ना जो मिस चाय को देख करके काफी ज्यादा सरप्राइज होती है क्योंकि मिस चाय ना उस लड़की को ऐसा लगता है कि पहले से पी रखी है। तो बोलती है कि आपको इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, अगर आप इतना पी नहीं सकते ना तो अपने को फोर्स मत कीजिए, मिस चाय आपको ना कमी पीनी चाहिए, चलो मैं आपको और ऑफर नहीं करूंगी। तो चाय बोलती है थैंक यू आपको समझने के लिए, इसलिए मैं ना ड्रिंक उससे पास करूंगी। लेकिन जो ली होता है वो सोचता है यार इसने तो एक गिलास भी है ना सिंगल ड्रिंक भी नहीं ली, फिर इसकी चटके से सकती है और मना क्यों कर रही है। तभी जो लेडी होती है बोलती है कि ठीक है मैंने कभी और दिन ट्राई कर लेंगे, आज इतना तुम्हारे लिए काफी है। तो जो मिस चाय होती है वो बोलती है हाँ सही बोली, तो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी तो मेरी तबीयत एकदम सही हो जाएगी, मेरी शरीर उतर जाएगी। और मिस चाय मन में सोचती है यार कल जो मैंने मिस्टर ली उनके साथ बिहेवियर किया ना उसको सोच के मेरे को बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही है यार। हमें याद आता है कि उसने बोला होता है मिस्टर ली आप मेरे साथ चीटिंग कैसे कर सकते हैं। और वो ना इस बात में और सदमे में होती है और वो सोचती है यार ये रेयर चांस होता है कि जो मिस्टर ली है उनके साथ बैठना, लेकिन मैं आज नहीं चांस ना उस एम्बैरेसमेंट के चक्कर में खो रही हूँ। तभी जो ली है मिस चाय को पानी बोल लेते बोलता है लगता है तुम थोड़ी नर्वस लग रही हो इसलिए थोड़ा सा ना पानी पी लो। तभी जो पीछे लेडी बैठी होती है वो बोलती है कि वो लगता है मिस चाय की तबीयत कुछ ज्यादा ही ना खराब लग रही है मुझे। और वो लेडी बोलती लगता है मुझे ज्यादा हैवी जो ड्रिंक है वो बना के ना मिस चाय को नहीं देनी चाहिए थी। तभी जो चीज वो आकर बोलता है कि मैडम आपने ना अभी तक मिस चाय को ना थैंक यू नहीं किया, उन्हीं कारण ये जो ट्रिप है उसमें हम जा पा रहे हैं, हम मजे लेंगे घूमेंगे फिरेंगे। ये देख कर वो लेडी बोलती है लगता है जो हमारे चीफ है उनको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। तभी हमारा जो सीन है थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है जब ना मिस चाय को किसी प्रकार की गलतफहमी है ना जो मूवी थिएटर के सामने नहीं हुई होती है। तभी ना ऑफिस के अंदर चीफ के फोन आता है, वो चिल्लाती बोलता है क्या तुम आखिरकार जो अपना वर्क है वो ढंग से क्यों नहीं करते, आखिरकार तुम हमारा जो रिजर्वेशन है बिना किसी कारण के अपने आप से हमसे बिना कंसल्ट किए हुए कैसे कैंसिल कर सकते हो। तो जो सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, हम जो आपका रिफंड है वो जल्दी भेज देंगे। तो चीफ हेलो करता रहता है, वो फोन देता है और उसको गाली निकालती बोलता है कि तुम लोग बहुत कहें कि तुम लोगों का ये सीमित कैसे हुई, जो हमारा पीक सीजन है अब हमें अचानक से रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा, ऐसी तो कोई जगह नहीं बची जहाँ पे हमें और रिजर्वेशन मिल जाए। तभी हम जो मिस चाय उसको देखते हैं वो अपनी मदर को लगाती है, बोलती है हेलो मॉम हमारी जो है ना अचानक से जो शेड्यूल है वो कैंसिल हो, रिजर्वेशन है वो कैंसिल हो गया, क्या आप इस बारे में कुछ कर सकती हैं। तभी जो चीफ वो बोलता है वैंसो देखो इस बात के बारे में अगर कोई लीगल जो केस है हम इसको कर सकें तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती, चलो देखते हैं। और चीफ बड़ी गुस्से में होता है और वांगसू से शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मिस चाय बोलती है कि चीफ, तभी ना चीफ बोलता है क्या है क्या बोलना चाहती हो, तो मतलब उसी पे चिल्ला देता है और फिर बोलता है मुझे माफ करना मिस चाय, मुझे आपसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मतलब मेरा आप समझ सकते हो मेरा गुस्सा कहीं और चीज पे था आप पे नहीं था। तो मिस चाय बोलती है ठीक है मैं समझ सकती हूँ आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन जो रिजर्वेशन की प्रॉब्लम है वो मैंने सोल्व कर दी है और आपके लिए रिजर्वेशन करा लिया है। तो ये बात सुनकर चीफ और जो वांगसू दोनों सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं क्या। और जो मिस चाय वो बताने लगती है कि जो मेरी मॉम है वो खुद एक ना जो एरिया उसे ऑन करती है और वहाँ पे खुद का बिजनेस चलाती है। और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ना मैं वो ना हमारे लिए फ्री में रिजर्वेशन कर देगी और हम लोग वहाँ पे आ सकते हैं। और ना जो मिस चाय की ऐसी बातें सुनकर जो वांगसू है और जो चीफ वो सोचते हैं तो वाकई में एक एंजल अरे देव मानुस है ये तो जो लिए उसने पहले से फोटो निकालते बोलते हैं मिस चाय ये वो पहले से जहाँ पे आप चलने की बात बोल रही हो तो बोलता है वो बोलती है यस। और चीफ को वो फोटो दिखाता है तो वो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक नाइट रुकने के पैसे होते हैं 4 लाख, मतलब इतनी महंगी जगह होती है वो। और हम देखते हैं जो मिस चाय होती है वो खुद बोलती है मैंने अच्छा किया ना मिस्टर ली, अब मुझे ना शाबाशी दीजिए, चलिए मुझे शाबाशी दीजिए। तब हम देखते हैं जो चीफ उसके पास में आके बोलता है कि तुम्हें आखिरकार ये क्या कर रहे हो, तुम्हें अच्छे से ना कोई नाचना चाहिए गाना चाहिए और अच्छे से ना प्राइज करना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए। और हम देखते हैं 2-4 सेकंड तक जो चीफ है वो मौन रहता है सोचता है और फिर बाद में हम देखते हैं जो चीफ का थोड़ा सा अलग रूप और वो ना जो अंगूठे थम्स अप दिखाते बोलता है कि गुड वर्क वाओ मिस चाय आप तो बेस्ट है इस वर्ल्ड में। ये सुनते हैं भाई ब्लेसिंग करने लग जाती है जो मिस चाय होती है वो सोचती है मिस्टर ली आप भी ना मेरी बहुत ज़्यादा बड़ाई करते हैं। और हम देखते हैं सभी लोग जो रिजर्वेशन होते हैं वहाँ पे पहुंच जाते हैं और बातें करने लगते हैं अरे वाह यार कितना फैंसी जगह है, एक दूसरे बोलते हैं यार इतनी लग्जरी जगह मैंने कभी देखी नहीं। और हम देखते हैं जो मिस होती है वो मन ही मन में खुश होती है और इतना तरह शानदार व्यू देख करके सभी लोग बोलते हैं वाकई में जो मिस चाय वो एकदम बेस्ट है नंबर 1 है। और
और हम देखते हैं वो सभी लोग आगे जो कोटे होते हैं वहाँ पहुंच जाते हैं और कोटे पहुंचने पर ना एक लेडी आकर के उनका स्वागत करती है और बोलती है वेलकम आप सभी का। और एक्चुअली में ये जो मिस चाय उसकी मदर होती है वो बोलती है कि आप सभी लोग गेस्ट होंगे जो सियाओ एरिया वहाँ से आए होंगे। मैंने मेरी डॉटर सुना कि आप लोगों ने मेरी डॉटर की ना काफी अच्छे से है ना जो मदद की, वाकई में आप लोग हम्बल हो गए। तभी उनमें से एक एम्प्लॉय बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग ना ग्रेटफुल है मिस चा की, उन्होंने भी हमेशा हमारी वो मदद करती रहती है। तभी जो मिस चा की मदद होती है पूछती है चलो ये बताओ कि आप लोगों में से जो मिस्टर ली डोंगजुन कौन है। तो हम देखते हैं जो ली है वो आगे आकर ग्रीट करता है और बोलता है कि मैं ही हूँ ली डोंगजू जो रिफ्ट मैनेजमेंट है सियाओ सिटी हॉल का वहाँ का। ये सुनकर वो हंसने लग जाती है, बोलती है मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना है जो मेरी डॉटर है उसके द्वारा। तभी जो मिस चा होती है अपनी मदर को रोकते बोलती है मदर आप ये कैसी बातें कर रही हो, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, थोड़ी एम्बेरसमेंट फील कर रही होती है। तभी जो हम देखते हैं अंश होता है वो चीफ बोलता है चीफ अभी आप ना उस औरत को घूर रहे थे ना, क्या मैं मैडम को फोन करूँ और उन्हें बताऊँ कि आप दूसरी औरत को घूर रहे हैं। तभी जो चीफ होता है वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हम देखते हैं जो मिस चा होती है ली का हाथ पकड़ कर उन्हें अंदर की ओर ले जाने होती है कि चलो हम लोग अंदर चलते हैं मिस्टर ली। और ली बोलता है ओके। लेकिन हम पीछे देखते हैं कोई बंदा गुस्से से जल रहा होता है और वो मन में सोचती है कि अच्छा तो ये वो बंदा है जो किसी काम का नहीं है, लेकिन बस जो मीठी मीठी बातें करता है, जो मेरी इनोसेंट और काइंड जो सिस्टर है उसको अपने जाल में फंसा रखा है। और हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और हम देखते हैं वो ना फिर जो ली पानी पी रहा होता है उसे घूरते हुए देखते बोलती है कि इस प्रकार का जो कचरा है वो कैसे डेट करता है मेरी सिस्टर को। और फिर हम देखते हैं वो थोड़े कपड़े लेकर जाके सोचती है यार नहीं यार इस बंदे को तो मैं कभी भी है ना एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं वो किसी और रूट से गुजरते हुए देखती है नहीं यार ये तो एकदम खराब बंदा है, इससे तो मैं ना एकदम एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी जो ली होता है एक्सक्यूज मी बोलता है और क्या तुम मेरा ना पीछा कर रही हो, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, यार मुझे ऐसा लगा तुम ना मेरा पीछा कर रही हो और कुछ बोलने की इच्छा है। ये सुनते ही वो हैरान हो जाती है, बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूंगी, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही थी। तो जो ली होता है वो भी वहाँ से जाते सोचता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो मुझे ना किसी प्रकार की गलतफहमी हो गई होगी इसलिए मैं वहीं जाता हूँ और वहाँ से जाने लगता है। ये सुनकर के जो लड़की होती है वो बोलती है रुको एक सेकंड मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो ली उसकी तरफ देखता है तो वो बोलती है कि तुम ना कभी भी हिम्मत मत करना जो मेरी सिस्टर है उसको ना अप्रोच करने की, और कभी भी है ना मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉडी है और उसकी पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी है। लेकिन तुम्हारे पास क्या है, माना कि वो तुम्हारे लिए अच्छा सा जो खाना है वो खरीद के देती है, इसलिए तुम चाहते हो कि तुम ना हमेशा उसे ना अपने साथ रखो ताकि इसी प्रकार वो तुम्हें अच्छा सा जो खाना है वगैरह खिलाती रहे। और देखते हैं ली के मन में ख्याल आता है यार जो मिस चाय वो तो खुद ही बहुत खाती है यार, मुझे उसने कब खिलाया यार। फिर हम देखते हैं वो ना जो लेडी है वो अंगुली करके बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी भी जो एक्नॉलेज है वो नहीं करूंगी। तो ली मैंने सोचता लगता है किसी प्रकार की जो गलतफहमी है वो हो गई है। तभी जो लड़की होती है ली को बोलती है कि मुझे पता था कि तुम इतनी जल्दी है ना जो मेरी सिस्टर है उस पर ना गिव अप नहीं करोगी और इतना इजी होने वाला नहीं है, तो चलो चलते हैं। और मुझे पता था कि तुम जब तक अपनी मौत ना आ जाएगी तब तक भी तुम मेरी सिस्टर को अकेला नहीं छोड़ोगे, चलो हम एक चीज करते हैं मैं तुम्हें करूंगी चैलेंज, जो ये पिंग पोंग गेम है उसके अंदर मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे गेमिंग का जो शेड्यूल है वो भी आ जाता है और वो बोलती है कि चलो हम ये मैच करते हैं, अगर तुम हार गए तो तुम हमेशा जो मेरी यूनियन उसको छोड़ दोगे उसके पीछे नहीं जाओगे। तो ये सुनकर के जो लिए वो मैंने सोचा है यार ये लड़की तो कुछ ज्यादा एनर्जेटिक है जो मिस चाहे उसी की तरह। और वो बोलता है कि अगर मैं जीत गया तो, और वो लड़की देखती है कि जो लिए वो स्माइल कर रहा है तो ये देख कर वो बोलती लगता है तुम कुछ ज्यादा ही है ना जो कॉन्फिडेंट हो, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी कोई भी विश है उसे पूरा करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना अगर तुम हार गए तो कभी भी है ना मेरे से भीख मत मांगना ताकि तुम दोबारा से मेरी जो सिस्टर है उसके साथ आ सको, क्योंकि मैं ऐसी चीज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो जो लिए होता है वो बोलता है अच्छा सुनने में तो अच्छा लगता है, चलो ठीक है मैं तुम्हारा जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करता हूँ। और इसी के साथ उन दोनों के बीच में जो गेम होता है वो शुरू हो जाता है और जो चीज होता है वो पूछता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो अंशु बोलता है भाई मुझे भी नहीं पता, शायद खेल रहे होंगे और पता नहीं, अब मैं दिखाऊंगी मेरा जो अल्टीमेट मूव है, मेरी जो अल्टीमेट स्किल है वो अब तुम इससे ना रोक करके दिखाओ, इसे डिफेंस करके दिखाओ। और हम देखते हैं वो खतरनाक शॉट मारती है जिससे ना एक उस बॉल में एक तरह की जो फायर है वही जनरेट हो जाती है, इतना स्पीड से वो शॉट मारती है और ली के पास है ना वो जो बॉल है जा रही होती है। और हम देखते हैं वो लेडी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, वो मैंने सोचती है कि मैंने इस शॉट के दम पर बहुत सारी जो ट्रॉफियां हैं वो जीती, तुम कभी मुझे हरा नहीं पाओगे। लेकिन जैसे वो सामने देखती है बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होती है सामने की ओर देख करके, और वो ली की जो गेमिंग स्पीड उसे देख कर सोचती है यार ये जो है ना फीलिंग है ये एकदम जो ग्रैंड मास्टर होता है उसकी वॉइस निकल रहा है। इस बंदे को तो ऐसे लग रहा है देख करके कि ये बिल्कुल इस गेम का प्रो प्लेयर है, इसके सामने तो ये गेम ना मामूली सा दिख रहा है। और हम देखते हैं ली है ना उस जो खतरनाक अटैक काउंटर अटैक करता है और वो 45 डिग्री ग्राउंड के ऊपर घूम करके एकदम कान के बाजू से निकल जाता है उस लेडी के, और इस प्रकार का शॉट देख करके वो भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज जाती है। और हम देखते हैं कुछ ही देर में जो मैच है वो रिजल्ट आ जाता है 99-0, यानी एक भी जो स्ट्राइक है वो हारी नहीं होती ली ने। और ये देख करके बोलता है अब तो ठीक है अब तो तुम अपनी हार है वो मानती हो। और हम देखते हैं वो लेडी वहीं पर ले जाती है और बोलती है कि ये पॉसिबल कैसे है। तभी हम देखते हैं जो ली वो बोलता है कि सर के मुताबिक तुमने बोला था तुम वो सब कुछ करोगी जो भी मैं ना तुम्हें बोलूंगा, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना। तो हम देखते हैं वो जो लड़की होती है बोलती है एक्चुअली हाँ बात मतलब उसके पसीने पसीने छूट रहे होते हैं, वो सोचती है पता नहीं कौन सी विश है वो मांग लेगा। तो वो फिर से बोलती है कि ठीक है मैं कुछ भी करूंगी जो भी तुम बोलोगे, लेकिन जो तुम मेरी सिस्टर है उसके ना छोड़ दोगे उसे जाने दोगे। ये सुनते हैं जो ली है वो बोलता है कि जो है ना मिस चाहे वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल है, इसलिए मैं उन्हें ना इस प्रकार से छोड़ नहीं सकता। ली होता है वो उस सिस्टर को बोलता है जो मिस चाह की सिस्टर बोलता है कि जो हमारी मिस चाह बहुत ज्यादा वैल्यूबल है और मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। तो जो उसकी छोटी बहन होती है मिस चाह की वो बोलती है ठीक है फाइन, अब मुझे लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं रही है, ठीक है मैं भी तुमसे चलो प्रॉमिस करती हूँ कि तुम जो मेरी सिस्टर है उसे डेट कर सकते हो, लेकिन मैं कभी तुम्हें ना डेफिनेटली कभी उसके साथ शादी करने के लिए अप्रूवल नहीं कर सकती। ये सुनकर सभी लोग सरप्राइज होते हैं और ली बोलता है क्या कौन किसी साथ डेट कर रहा है, तुम्हें क्या बोल रही हो। और पीछे चीफ और हांसू भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो जब उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम मेरी सिस्टर को डेट नहीं कर रहे, तो जो ली है वो बोलता है लगता है यहाँ पे बहुत बड़ी जो गलतफहमी है वो हो गई है, मैं कभी भी तुम जो हंटर चाह है उसे डेट नहीं करता था। ये सुनकर के उसकी सिस्टर समझ जाती है और वो बोलती है कि ये पॉसिबल कैसे है, अभी तुमने ना मुझे मेरे सामने ना जो लव कन्फेस किया था मेरी सिस्टर का। और ली बोलता है क्या मैंने और लव कन्फेस कब कर दिया, कब किधर कर दिया, कैसे कर दिया, मेरे को खुद को नहीं पता। तभी जो है ना वो सिस्टर ये बोलती है कि हाँ तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ना तुम्हारे मेरी सिस्टर को किसी भी हालत में ना जाने नहीं दोगे, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी में सबसे वैल्यूएबल चीज है। तो जो ली होता है अच्छा तुमने उस शब्द का ये अर्थ निकाला क्या। तो जो वो सिस्टर होती है वो पूछती है आखिरकार तुम्हारा इससे मतलब क्या था, तुम्हारा क्या और मतलब था। तो जो ली होता है वो बोलता है कि एक्चुअली जो हमारा सिटी हॉल है उसके लिए ना मिस बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है, अगर वो नहीं होती तो हमारा सिटी हॉल ना कभी का बंद हो जाता। तो ये सुनकर के वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और उसके पास ना बोलने को सब नहीं रहते और वो ना बोलती है क्या
और अब लीव फॉर्म में आते बोलता है, अपना हाथ टेबल में मारते बोलता है कि जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था, अब तुम हार चुकी हो तो तुम वो काम करोगी जो जो भी है ना मैं तुम्हें बोलूंगा। ये सुनते हैं अब उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो सोचती है पता नहीं अब ये ना मुझसे कौन सा किस प्रकार का जो गंदा काम है वो करवाएगा। और हम अगले पल देखते हैं कि उसकी जो अरमान होते हैं उसमें पानी फिर जाता है, क्योंकि जो ली है उससे इस प्रकार का काम करवाता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। और हम देखते हैं उससे वो और कुछ नहीं, जो खाना है वो बनवा रहा था, खाना गर्म करवा रहा था। तो वो बोलती है कि जो ये खाना तुमने बोला था वो मैंने गर्म कर दिया है, अब बताओ आगे मुझे क्या करना है। और वो धीरे से मन में बोलती है कि अरे यार वो मेरी जैसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ जीता और ये ना वो मुझसे क्या करवा रहा है, बस ये छोटा सा खाना गर्म करवा रहा है। अब उससे मुझे पता चलता है उसके माइंड में क्या चलता रहता है, यार कम से कम वो ढंग का काम तो करवाता है मुझसे। तभी पीछे से न लिया था, बोलता है कि तुम अपने दिमाग के अंदर ये बेकार से जो ख्याल है लाना बंद कर दो। तो अचानक से ली को आकर के देख कर वो काफी सरप्राइज जाती है और बोलती है कि तुम ऐसे मेरे पीछे से आकर बोलते हो तो मेरे तो अभी ना हार्ट अटैक आ जाता। तो लिए वो बोलता है कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए किसी और चीज की बजाय। चलो चलो तुमने ये काम पूरा कर लिया ना, तो वहाँ पे जो बॉक्स दिख रहे हैं उनको ना ले जाकर जो बस है उसके अंदर रख दो। और ये जितना भी आइटम तुम्हें दिख रहा है ये बारबेक्यू का आइटम है, इसलिए तुम्हें फटाफट इन्हें ना जो है ना सही जगह पे प्लेस करना है और जल्द से जल्द ना इस काम को कर दो। और इतना सारा सामान देख करके बोलती है क्या इतना सारा। तो ली बोलता है क्यों तुमने अभी नोटिस किया इस बारे में, तुम्हें पहले ना प्रॉमिस करने से पहले सोचना चाहिए था इस बारे में। तो हम देखते हैं उसकी सिस्टर सोचती है कि चलो अब मुझे लगता है मुझे अपना प्लान वो चेंज करना होगा, वरना मेरे लिए तो ये ना ये काम बहुत ही ज्यादा हो सकता है। और हम देखते हैं वो एक बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा चेहरा बनाती है और बोलती है ओप्पा अब मेरी बॉडी ना बहुत ही ज्यादा वीक है, अगर ये काम है ना आप है ना मेरी जगह नहीं कर सकती क्या। और हमें तो पता है अपना लिए तो सख्त लौंडा है और वो अपने बस आंखों से घूर के ही देखता है, बस इतना ही काफी होता है सामने वाले बंदे के लिए। और हम देखते हैं वो फटाफट वहां से भाग जाती है, हाँ ठीक है मैं जल्दी से ना सारा का सारा सामान है ना उसे लेकर के आती हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए मैं भी यूं गई और यूं आई अभी सारा काम कर लूंगी। और इसे देख करके ली मैंने सोचा है वाकई में ये लड़की तो काफी ब्राइट और एनर्जेटिक लगती है, अगर है ना ये यून की फ्रेंड होगी तो है ना ये काफी अच्छा मैच होगा दोनों का। और हम देखते हैं वो बड़े बड़े बॉक्स है ना उठा रही होती है, उसे ट्रांसफर कर रही होती है। फिर एक बंदा अनाउंसमेंट करता है कि सभी बंदे अटेंशन दे इस तरफ, जो हमारे मैनेजर है वो आप लोगों से ना दो शब्द है वो कहना चाहते हैं। फिर हमें ना यहाँ का मैनेजर इस टीम का मैनेजर दिखाया जाता है। वो बोलता है कि आप लोगों ने पिछले ना आधे साल से बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज एक दिन का जो ये रेस्ट मिला है तो है ना सारी गम तुम आपके पिछले आधे साल के अंदर है उनको बुला दीजिए और पूरे एंजॉयमेंट के साथ इस दिन को ना एंजॉय कीजिए। तभी हम देखते हैं जो चीफ और जो वांग्स होते हैं वो ऑरेंज ड्रिंक पीते हैं, बोलते हैं दूसरे से ऑरेंज ड्रिंक चढ़ जाती है। तो चीफ बोलता है कि यार तुम्हें मेरे साथ चेस करना चाहिए था, तो वांग्स बोलता है बिल्कुल बिल्कुल। और हम देखते हैं वो बड़े एंजॉय कर रहे होते हैं कि काफी टाइम बाद में उन्हें जो ऑरेंज जूस मिला होता है। ऑरेंज जूस तुम लोग समझ सकते हो उस टाइप का है, वो एनर्जी माना ड्रिंक था ना उस टाइप का है। तो हम देखते हैं जो चीफ होता है यहाँ पे काम की बात निकाली लाता है और बोलता है हाँ तुम क्या सोचते हो, तुम मेरे साथ ना एक जो बेट है वो लगाना चाहोगे कि ना ये जो दो बंदे दिख रहे हैं ये दोनों कब जाकर के जो शादी है वो करेंगे। तो जो हंस होता है वो बोलता है तो ठीक है मैं इसके अपोजिट में बेट लगाता हूँ कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे से शादी है वो नहीं करेंगे। तो चीफ गुस्से करके बोलता है अरे काली जबान यार तू ये क्या बोल रहा है यार, तुम्हें नहीं दिख रहा है कितने लवी डबी बट दिख रहे हैं और इस प्रकार की बातें कर रहा है तू। तो हंस होता है वो बोलता है एक्चुअली जो डोंग जी है मिस्टर ली है वो है ना जो मिस चाक के प्रति कोई भी फीलिंग नहीं रखते, इसलिए जो प्यार है कभी भी वन साइड नहीं हो सकता, अगर दोनों साइड से होता तब भी है ना ये पॉसिबल होता। तो चीफ बोलता है अच्छा तुम ऐसा सोचते हो, फिर भी मैं होप करता हूँ कि ये दोनों है ना जो शादी कर लें। और हम देखते हैं मिस चाक फुल टून हुई होती है और वो किस करने की कोशिश कर रही होती है अपनी ली को। तभी जो ली है उसका चेहरा पकड़ता है, वहाँ पे जो उसकी टीम की जो लेडी बैठी होती है उसको बोलता है कि क्या आप है ना एक मिनट इधर आ सकती हैं। वो बोलती है यस। और बोलती है कि जो मिस चाय उन्होंने लगता है कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिए, तो आप अच्छा होगा कि इनको इनके रूम में उनके बेड पर ले जाकर के सुला देता कि ये आराम से जाकर के थोड़ा रेस्ट कर सके। और इस लेडी का नाम ली यौन ही सुन भाई मतलब बहुत बड़ा नाम होता है, तो अपने अभी जब तक लेडी से काम चल रहा है तब तक लेडी बुलाते हैं इसको। वो बोलती है अरे यार ऐसी सेम फीलिंग ना इस बस में भी हो रही थी, मुझे पता ही था यार इसको है ना जो ज्यादा ही पी नहीं सकती, इसकी स्टेमिना ज्यादा नहीं है, चलो ये भी ग्रेट है, चलो हमें ज्यादा खेलना नहीं चाहिए, इसे जाकर मैं रेस्ट कराने के लिए ले जाती हूँ। और हम देखते हैं वो लेडी है ना अपनी चाय को ले जाने लगती है, हम देखते हैं चाय तो पूरी टूट होती है, बोलती है कि मिस्टर ली आखिरकार आप मुझे छोड़ करके ना कहाँ जा रहे हैं। तभी मिस चाय की सिस्टर आती है और वो बोलती है अंकल मेरी जो सिस्टर है वो आपके पास बैठी थी अब दिखाई नहीं दे रही, आखिरकार वो किधर गई। तो जो ली होता है वो बोलता है कि उन्हें थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी तो वो रेस्ट करने के लिए अपने जो रूम है उसके अंदर चली गई है। तो ये सुनकर उसकी सिस्टर बोलती है अच्छा तो तुम ही ना उसे उसके रूम में छोड़ने के लिए गए होगे पर्सनली है ना। तो ली बोलता है ऐसी बात नहीं है। तो सिस्टर बोलती है कि मुझे लगा ही था भाई तुमसे और किस बात की ना एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, भाई तुम तो मौके का फायदा उठाने की कोशिश करोगे। तो ली सोचता है कि चलो भूल जाओ यार इस बारे में, ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए इस प्रकार से सोचने के लिए। तो उसकी सिस्टर आगे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें ना इसके लिए एक्स्ट्रा प्लस 5 पॉइंट है वो दे सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी सिस्टर को ना अच्छे से ना रूम में छोड़ कर गया है। तो जो ली वो पूछता है कि मेरे पास टोटल पॉइंट है कितने। तो उसकी सिस्टर बताती है तुम्हारे पास है 95 पॉइंट माइनस 95 पॉइंट। तो आगे पूछती है अंकल आखिर ये ड्रिंक ना टेस्टी होती है क्या। तो बोलता है नहीं ये कोक वगैरह तुम्हारे लिए अच्छी है वही टेस्टी होती है, तुम इन चीजों को छोड़ो टेस्ट करना। तो बोलती है कि क्या अभी मुझे जो बच्ची है उसी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो अली बोलता है अच्छा तुम एडल्ट हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला तुम कब एडल्ट हो गई। तो गुस्से में बोलती है कि तुम है ना एडल्ट हो गई तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ना इस चीज को हैंडल नहीं कर सकती, मैं इसे पी सकती हूँ इसको बड़ी अच्छे से ना हैंडल भी कर सकती हूँ। तुम जो थोड़ी सी बड़ी हो जाती हो तो अपने आप को कुछ ज्यादा एडल्ट समझने लगती हो, भैया मैं भी है ना जल्दी एडल्ट हो जाऊंगी। तो हम देखते हैं इसी गुस्से में ना वो ना एक जो ड्रिंक है पूरा गिलास उठा के पी लेती है, टेस्ट करके देखती है और वो बोलने लगती है तुमने मुझे क्या जो एडल्ट लोग हैं उनसे कम समझाया क्या। और हम देखते हैं वो एक सांस में जो आधा गिलास है वो खाली कर देती है और एक गहरी लंबी सांस लेती है और फिर वो करती है ये क्या चीज है, इसकी जो टेस्ट है बहुत ही बुरा है, आखिरकार लोग इस चीज को इस बेकार चीज को आखिरकार पीते क्यों, इसका टेस्ट इतना बुरा है। और हम देखते हैं उसे हैंगओवर होने लगता है, उसे चक्कर से आने लगते हैं और वो बोलती है कि मुझे ढंग से खड़ा नहीं हो रहा, धरती हिल रही है भाई भूकंप आ रहा है के बारे में, मतलब इस प्रकार से हालत हो जाती है और वो इधर उधर घूमने लगती है, मुझे जाके अपना काम करना है, मुझे वो करना है, मतलब आधी गिलास में उससे चढ़ जाती है। तो चीफ भी नोटिस लेता है और ली को बोलता है ली क्या तुम्हें से उसके रूम में उसे नहीं छोड़ जाना चाहिए। तो जो ली वो बोलता है कि ये सारा का सारा अगर उसी का है तो मुझे नहीं लगता उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। और हम देखते हैं वो उससे ढंग से चला नहीं जा रहा होता है और वो बोलती है आखिरकार जो मेरी सिस्टर है वो ना इस अंकल को क्यों पसंद करती है, मुझे तो इसके अंदर कुछ खास नहीं लगा, इसकी बातें भी इतनी कोई अच्छी नहीं है। लेकिन जब भी यूनी मेरे पास आती है मेरी सिस्टर मेरे पास आती है बोलती है कि जब भी मैं ट्रबल में होती हूँ तो जो मिस्टर ली है वो मुझे आकर हेल्प करते हैं, वो हमेशा से मेरी केयर करते हैं, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, मतलब उसी राह आती रहती है और मैं उनकी बातें सुनकर हमेशा पक जाया करती हूँ। और जब मेरी सिस्टर से मैंने इतनी सारी बातें सुनी थी तो मुझे लगा था कि जो ये ली है वो इस प्रकार का बंदा होगा, जो प्ले बॉय टाइप के बंदे होते हैं उस प्रकार का बंदा होगा, लेकिन अब मुझे पर्सनली मिलने के बाद मुझे नहीं लगता वो इतना ही बुरा है, चलो ठीक ठाक बंदा है, ज्यादा बुरा तो है नहीं। तभी ऐसा कुछ होता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होती है, जो ये सिस्टर की बेटी होती है उसके पीछे एक जो डायमेंशनल रिफ्ट होती है वो ना ओपन होने लगती है और हम देखते हैं जो रिफ्ट है एकदम उसके ना पीछे ही ओपन होती है, मतलब एकदम जो गेट के एंटर होती है वो उसकी सिस्टर वहीं पे बैठी होती है तो वो सीधा जो रिफ्ट है उसके अंदर चली जाती है, मतलब वो रिफ्ट उसे अपने अंदर खींच लिया, अगर गेट के ऊपर बैठी
बैठेगी तो ऑटोमेटिकली वो अंदर चली जाएगी। तो अंदर जाने के बाद उसे ना एक नोटिफिकेशन आता है कि आप जो एक रिफ्ट है उसके अंदर आ चुके हैं और आपको जो है ना इस रिफ्ट को ना क्लियर करने के लिए जो चैलेंज है वो दिया जाता है। इसकी कंडीशन आपके लिए निम्न है। इस रिफ्ट के अंदर 3 बंदे हैं वो एंटर कर सकते हैं और इसे क्लियर करने की जो कंडीशन है वो निम्नलिखित है कि आपको जो है ना रिवार्ड के रूप में तो ये मिलेगा, अगर आपने इस रिफ्ट को क्लियर कर दिया तो सभी के जो स्टेट पॉइंट है वो +15 हो जाएंगे और आपको है ना इसके अंदर जितने मोस्टर है उन सबको क्लियर करना है, जिनमें से जो नॉर्मल मोस्टर है उनकी संख्या 7 है और जो चैंपियन मोस्टर है उनकी संख्या 2 है और जो बॉस मोस्टर है उसकी संख्या 1 है। और हम देखते हैं कि जो रिफ्ट का दरवाजा होता है वो अंदर से लॉक होता है, जब तक है ना इसमें इसे क्लियर नहीं किया जाता यहाँ से बंदा बाहर नहीं जा सकता। वो चिल्लाती है भैया अरे ये क्या हो गया, भाई ये क्या हो गया, बंद कैसे हो गया, आखिरकार मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा रही हूँ। लेकिन हम देखते हैं इस बात का कोई असर नहीं होता। तभी हम देखते हैं उसने पीछे की ओर कुछ एहसास होता है, उसे लगता है कि पीछे की ओर कोई है, तो वो हिम्मत करके पीछे की ओर पलट के देखती है तो हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही हटा कटा बड़ा सा मोस्टर, उसके आकार में बहुत ही बड़ा होता है और वो खड़ा मोस्टर खड़ा होता है। उसे देखकर जितनी भी इसकी थोड़ी बहुत चढ़ी हुई होती है वो सारी उतर जाती है और पूरी बॉडी इसकी शेक करने लगती है। जो मिस चा की सिस्टर होती है वो गलती से एक जो रिफ्ट अपीयर होता है उसके अंदर आ जाती है और हम देखते हैं उसके सामने एक बहुत ही बड़ा जो ओक टाइप का कोई मोस्टर खड़ा होता है और उसके मुंह से पानी निकल आता है। वो सोचता है यार ये इंसान तो बहुत ही टेस्टी होगा। और हम देखते हैं मिस चा की सिस्टर की हालत, वो मुझे सोचती है कि जो मेरी बड़ी सिस्टर होती है वो इस प्रकार मुसीबत में होती तो क्या करती, मुझे यार सोचना होगा, वो मुझे बताती तो थी और मुझे फटाफट रिमेंबर करना होगा कि जो इस प्रकार की वो परिस्थिति हुआ करती थी तो आखिरकार क्या करती थी। और हम देखते हैं वो एक जो मोस्टर होता है, जो मोस्टर उसका बहुत बड़ी कुल्हाड़ी होती है, उससे अटैक करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो वो मोस्टर अटैक जैसे ही लगने वाला होता है तभी उसे याद आता है कि जो अंकल होते हैं वो हमेशा उसकी जो मदद है वो करने के लिए आ जाते हैं। फिर हमें ना कुछ ब्लैक रंग का जो या तो ब्लड होता है या फोक होता है ऐसा कुछ दिखाया जाता है और हम देखते हैं जो अटैक होता है सीधा उसके मोस्टर का जो हाथ है वो वाइब्रेट कर रहा होता है, वो भी दूसरा होता है। और इधर हमें जो मिस चा की जो सिस्टर है उसको देखते हैं, वो सोचती है क्या हुआ, मैं अभी तक मरी नहीं, मुझे कुछ चोट नहीं लगा यार, क्या मौत के बाद में दर्द नहीं होता, क्या हो क्या रहा है। फिर वो अपनी आंख ओपन करके देखती है तो हम देखते हैं कि जो मोस्टर है वो है ना वहीं का वहीं खड़ा हुआ है और उसके ना उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं, वहीं का वहीं खड़ा है, उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। और ये देखिए वो बहुत सरप्राइज होती है और ना पीछे की ओर गिरने लगती है और हम देखते हैं पीछे की ओर कोई इंसान होता है उससे उठ जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है और बोलती है क्या मेरे पीछे एक और मोस्टर आ गया यार, मैं दोनों तरफ से गिर गई, दूसरा मोस्टर इसको मार दिया क्या। पीछे हम देखते हैं अपना जो लिए वो होता है, वो बोलता है मैं यहाँ पे आ गया क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टेन प्रकार की जो फीलिंग है वो आ रही थी, मुझे लगा जो सेंटर एरिया है वो भी यहाँ पे अपीयर हो गया, वहाँ की जो एनर्जी आती है उसी टाइप की एनर्जी यहाँ पे आती है। और हम देखते हैं जो मिस चा की होती है वो है ना अंकल को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है, बोलती है अंकल आप यहाँ आखिरकार ना आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको इस बारे में कैसे पता चला, मतलब बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पूछने लग जाती है। फिर वो ये सोचता है मुझे डंजन को फटाफट क्लियर करना होगा, लेकिन उतने समय के लिए इसे यहाँ पे छोड़ना बहुत ही बड़ा डेंजरस हो सकता है। तो वो है ना मिस चा की जो सिस्टर होती है उसे उठा लेता है, बोलता है मुझे माफ करना थोड़ी देर के लिए तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। ये सुनकर वो बोलती है रुको एक मिनट, आखिरकार ना तुम मुझे क्या क्यों कर रहे हो, मैं आराम से चल सकती हूँ, मेरे पैर में कोई चोट वगैरह नहीं लगी है, फटाफट तुम जल्दी करके मुझे ना नीचे की ओर उतार दे, उठाए मत रखो। तो ये बोलता है अगर तुम्हें घर जाना है ना तो चुपचाप रहो। तो बोलती मुझे घर तो जाना है लेकिन फिर भी तुम ना इस प्रकार से मुझे ना नहीं पकड़ सकते। तो लिए वो बोलता है कि टाइट पकड़ बैठना मुझे, वरना मत ये मेरे को मत बोलना कि तुम ना नीचे गिर गई या फिर तुम्हें चक्कर वगैरह आ रहे हैं। और हम देखते फिर ली भागता अपनी जो स्पीड है उसी के साथ। तो है ना जो चा की सिस्टर को कुछ बोलना चाहिए होती है कि मैं चल सकती हूँ, फिर हम देखते उसकी आना चीख निकलती है मैं चल सकती हूँ, मतलब इतनी स्पीड से जो है ना अपने लिए उसको लेकर जा रहा होता है। और फिर वो बोलती है कि अंकल 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 थोड़ी देर तो रेस्ट कीजिए, 2 सेकंड के लिए रुक जाइए, थोड़ी सी देर और रुक जाइए, 1 सेकंड के लिए तो रुक जाइए। तभी तो लिए वो बोलता है बस थोड़ी सी देर तो वहीं पे अटी रहना, तुम्हें आखिर दिक्कत क्या है, तुम्हें तो चलना भी नहीं पड़ रहा है, चुपचाप वहीं बैठे रहो। तो है ना वो बोलती है अंकल मेरा मतलब ये नहीं था कि रुकने से, आप अपने सामने देखिए आपके सामने बहुत सारे जो और क्या वो खड़े हैं, आप अपने साथ मुझे भी ना यहाँ पे मरवाने के लिए लाए क्या। और हम देखते हैं उनके सामने पूरी एक फोर्स खड़ी होती है ओके। तो जो और मोस्ट होता है उनको देखकर लिए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे जल्द से जल्द एंड है वो करने की कोशिश करूंगा। ये सुनते हैं जो मिस चा की जो सिस्टर होती है वो चिल्लाती है जोर से आखिरकार हम कर ही क्या सकते हैं। और ली बोलता है यार मेरे कान दुखने लग गए हैं। तभी वो फिर से बोलती है अगर तुम अभी नहीं रुके तो मुझे नहीं लगता हमें ना जिंदा वापस लौट के आएंगे, हमारे जो सामने मौत इंतजार कर रही है। और तभी हम देखते हैं जो ली अपनी स्किल यूज करता है, बहुत सारी अपनी जो ब्लैक जो सेट होती है एनर्जी होती है उससे बहुत सारे नाइफ बना लेता है और ये देखकर वो भी सरप्राइज होती है। और हम देखते हैं वो जो ब्लैक जो रंग के जो चाकू वगैरह जो नाइफ होते हैं वो सामने जो मोस्ट होते हैं उनके ऊपर अपना ली अटैक कर देता है और फटाफट वो मोस्टर को जो एनर्जी होती है मारी जा रही होती है। तभी जो मिस चा की सिस्टर होती है वो बोलती है अरे यार लगता है मैं ड्रीम देख रही हूँ, आखिरकार ये सेंस भी कैसे बनाता है कि यूजलेस चीजें इतनी आसानी से बन रही है। तो ना जो लिए वो बोलता है एक्चुअली में ये ड्रीम है नहीं। और ये सुनते हैं जो फिर से वो बोलती है आखिरकार फिर तुम ही बताओ कि जो एक क्लास का मोस्टर है तुम उसे एक ही अटैक के अंदर इतने सारे मोस्टर उनको कैसे मार सकते हो, ये बात ना सेंस कैसे बनाती है, अब तुम मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दो। और हम देखते हैं सामने की जो गुफा होती है उससे ना बहुत ही तेज जो दहाड़ने की आवाज आती है। ये सुनकर के जो मिस है वो भी चिल्लाती है और बोलती है मोम। और हम देखते हैं सामने की ओर ना जो वाइब्रेशन होता है वो बढ़ता है, सामने की ओर से चलते हुए बहुत बड़ा जो मोस्टर है वो आ रहा होता है। और फिर उस मोस्टर को दिखाया जाता है वो ना बाकी सभी मोस्टर की तुलना में काफी बड़ा मोस्टर होता है, मुझे लगता है शायद ये बॉस मोस्टर होगा। और ली मनु सोचता है यार आज का दिन ही बेकार है, सभी लोग आते हैं वो भी ना चिल्लाते हैं, बहुत ही नॉइजी बड़ा दिन है। और पीछे से हम देखते हैं मिस चा की जो सिस्टर होती है वो डरते हुए कामती बोलती है अंकल आपको नहीं लगता ये हमारा टाइम है यहाँ से भाग कर ना निकल जाने का, अभी भी हमारे पास टाइम है, आप क्या सोचते हो चलते हैं यहाँ से भागते हैं। तभी हम देखते हैं जो ली होता है जो मोस्ट होता है एक दूसरे के साथ आइस कांटेक्ट करते हैं और जो मोस्ट होता है वो इस बात से बढ़ जाता है और अपनी जो सोड होती है फिर जो भी होता है सेट करने शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पीछे से वही जो नाइफ होते हैं मिस्टर ली की एनर्जी से बने हुए अटैक करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं उस एक अटैक में जो बॉस मोस्ट होता है इतना बड़ा करके वो वहीं पे ढेर हो जाता है। ये देखकर जो मिस चा की जो सिस्टर होती है वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो बोलती है अब ये मेरे को मत मिलना यार, ये ड्रीम नहीं है, ये ड्रीम कैसे नहीं हो सकता यार, इतने बड़े मोस्टर को तुमने सिर्फ एक अटैक में मार डाला। तभी हम देखते हैं उनके सामने एक सिस्टम विंडो है ना पॉपअप होती है और उसके अंदर लिखा आता है कि आपने जो ये यूजलेस ना केव है उसे 5 मिनट और 17 सेकंड के अंदर क्लियर कर दिया है और आपने इस प्रकार से एक अचीवमेंट प्राप्त किया है। और आपको जो एक हिडन टास्क है वो दिया जाता है, जो सोलोमन के 72 डेमन्स हैं उनके अंदर से जो एक डेमन है बेलियस उसका एक क्लोन अब तुमसे ना फाइट करने के लिए अपीयर हो रहा है। तो जो मिस चा की सिस्टर होती है वो ये देखकर हैरान होती है और वो बोलती है कि ये एंड नहीं हुआ क्या, ये इसमें अभी भी और कुछ बचा है क्या। और हम देखते हैं जो लिए उसका तो नॉर्मल रिएक्शन होता है और सामने की और कुछ चीज देखता है और बोलता है यार ये चीज तो इस चीज में से जो भी है ना एनर्जी निकल रही है वो तो जो सेंटर एरिया के अंदर एनर्जी निकलती है उसी के समान हमें ना फीलिंग मिलती है। और ना आगे बोलता है कि लगता है मुझे ये जो एनर्जी है ये जो बेलियर है जिसकी बात हुई थी उसका जो क्लोन है वो बना रहा है। और हम देखते हैं उस फूल में से किसी प्रकार की एनर्जी निकलती है और जो सीधा जो ली है और जो मिस चा की जो सिस्टर है उनकी ओर बढ़ती है। लेकिन हम देखते हैं उस एनर्जी को एक छोटा सा थप्पड़ सा मारता है और ली और जो एनर्जी की डायरेक्शन है वो बिल्कुल ही ना चेंज हो जाती है 90 डिग्री के ऊपर। और हम देखते हैं सामने से आवाज आने लगती है ओहो ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सुनकर के तो उसकी सिस्टर ज्यादा सरप्राइज होती है। और हम देखते हैं एक बहुत ही बढ़िया ना एंजल टाइप का जो इंसान होता है वो दिख रहा होता है लेकिन एंजल है नहीं। और वो आगे बोलता है कि चलो मैंने माना कि ये सिर्फ मेरा एक छोटा सा क्लोन है लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की जो मेरी एनिहिलेशन स्किल है उसको भी तुम ना रोकने में सक्षम होगे। और मैं बताया जाता है कि ये जो सोलोमन 72 डेमन्स है उनके अंदर इसकी जो रैंक है वो 68 नंबर पे आती है और इसकी आंखें बहुत ही ब्लैक दिख रही होती है।
है और वो बोलता है कि तुम बेकार से इंसान कहीं के, लेकिन मुझे तुम पसंद आ गए, इसलिए मैं तुम्हें ना अपना जो आगे हाथ बढ़ाता हूँ और तुम्हारे लिए बहुत ही ऑनरेबल अपॉर्चुनिटी है कि तुम मेरा जो सर्वेंट है वो बनकर के मेरी सेवा करो, और मैं तुम्हें मेरा अपना जो सर्वेंट है वो बनने का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ चुका है। तो ली बोलता है अच्छा सर्वेंट, और वो भी मैं, तुम तो एक छोटी सी चींटी हो जिसे मैं कब जब चाहूँ ना तब मसल सकता हूँ। भैया सुनकर के ना ये आउट ऑकवर्ड सा व्यवहार करता है जो सामने 68 नंबर का जो सोलोमन का गाइड आया होता है बेलियल, और हम देखते हैं ली को ना उस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता है कि उसे सर्वेंट बुलाने पर। वो बोलता है अच्छा तो तुम्हारी ये हिम्मत हुई कि तुम मुझे अपना जो सर्वेंट है वो बनाओगे, और हम देखते हैं अपनी जो एनर्जी होती है वो हाथ में जो ली है वो गैदर करने लगता है। तो जो बेलियल होता है इस प्रकार की जो एनर्जी देखकर मैंने सोचा यार ये तो बहुत ही ज्यादा और एनर्जी आ रही है इससे, इतनी ज्यादा पावर होने के कारण यार मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपनी जो ओरिजिनल बॉडी है वो यहाँ बुलानी होगी। और वो ली को बोलता है रुको एक सेकंड, टाइम आउट रुको एक सेकंड। तो जो ली होता है वो अपना खतरनाक सा अटैक कर देता है और बोलता है कि मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, और वो बोलते रहता है टाइम आउट। तभी ना पीछे से जो मिस चा की सिस्टर होती है वो बोलती है कि अंकल आप सच बताइए आखिरकार आप है कौन। तो ली बोलता है मैं एक पब्लिक ऑफिसर हूँ। तो ये सुनकर बोलती है आप फिर से ना नॉनसेंस बातें करने लगे, मैं आपसे सच पूछ रही हूँ आप सच में कौन है। तो ली फिर से बोलता है सच है और तुम जाकर चेक कर सकती हो, पता कर सकती हो। और देखते हैं जो ली होता है वापस से जो गेट होता है उसके जाने लगता है। तो पीछे से जो मिस चा की सिस्टर होती है बोलती है रुको अंकल एक सेकंड, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है, इस जगह को छोड़ के जाने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। और फिर वो बोलती है कि मैंने आपको प्रॉपर्ली थैंक यू नहीं किया, आपने जो मेरी जान है वो बचाई है। मैंने इस बात की जो परवाह नहीं करती कि आप कोई स्पेशल है ना फोर्स के ना या फिर कोई एक हिडन हीरो है, तो ना फिर भी मैं इस बात की चिंता नहीं करती, लेकिन आपने मेरी जो जान है वो बचाई है, इसलिए मैं आपको बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। तभी जो ली है वो बोलता है यार ये वियर्ड लगता है जब तुम अचानक से अपना जो एटीट्यूड है वो चेंज कर देती हो, यार तुम जो नॉर्मली बात करती हो वैसे करो। तभी हम देखते हैं वो उसकी सिस्टर से बोलती है यार तुम कोल बनने की कोशिश मत करो, मेरे को पता है आखिरकार तुम मुझे ना बताने के लिए क्यों है, तुम मुझसे अपने जो माइनस के अंदर पॉइंट गए उनको बढ़वाना चाहते हो ना। तो आना जो लिए वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली में बात ये है कि जो बीबीक्यू है अभी ना खत्म होने वाली, बीबीक्यू की जो पार्टी है वो खत्म होने वाली है। तुम्हें पता है जो बर्तन है वो बहुत ही गंदे वहाँ पे, तो तुम्हें अगर तुम वहाँ पे नहीं रहोगी तो उन बर्तनों को साफ कौन करेगा, वहाँ की साफ सफाई कौन करेगा। ये बात सुनते हैं उसे गुस्सा जाता है और बोलता है अंकल आपने मुझे क्या बर्तन साफ करने वाली समझ रखा है क्या, आखिरकार मैं बर्तन साफ क्यों करूंगी। तो जो ली है वो ना ऊपर से चेहरा बनाती बोलता है क्यों, तुमने प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम वो सारी काम करोगे जो भी मैं तुम्हें बोलूंगी, तो तुम्हें बर्तन है वो क्लीन करने हैं, और ना आप दोबारा से ना इस प्रकार की बातें ना मुझसे मत करना। फिर हमारा जो सीन है वो सेंटर एरिया के अंदर शिफ्ट होता है, वहाँ पे हमें जो बेलियस है बिहार का क्या होता है जो इसका क्लोन उसका टावर देखते हैं, उसके अंदर वो बैठा होता है और वो कुछ ना सिस्टम के ऊपर डिटेल्स चेक कर रहा होता है। बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। जो ट्यूटोरियल रैंकिंग है वो इतने लंबे समय से कभी भी ना अपडेट नहीं हुई और हमेशा एक समान सी रहती है, लेकिन वो उसके अंदर चेंज आ गया है। और हम देखते हैं एक नंबर पे कोई अननोन बंदा होता है, हमें तो पता है ये ना रैंकिंग के अंदर लिया होता है ट्यूटोरियल के अंदर, और उसने मना कर दिया होता है कि मेरा नाम है वो अपडेट मत करना, इसलिए वहाँ पे अननोन लिखा हुआ आ रहा है। और जो बेलियस है वो आगे बोलता है कि यही वो फर्स्ट बंदा है जिसकी जो रैंक है वो पर्पल क्लास से ऊपर है। साथ ही जो इनफेलियस है उसे भी ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि उसकी जो फर्स्ट रैंक है वो इसकी कान छीन ली है। तभी हम देखते हैं जो बेलियस होता है उसे खुद भी गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है कि तुमने ना आखिरकार मेरे जो क्लोन है उसे मारने की हिम्मत कैसे की, और उसे बात आ रही होती है कि तुम तो मेरे सामने छोटी सी चिंटी हो, ये बात ली ने इसको बोली होती है। और हम देखते हैं इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बोलता है कि तुम पैथिक ह्यूमन, तुम बस थोड़ा सा वेट करो, मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हारी दो टांगे अपने हाथों से तोड़ूंगा। तो ये जो शनिवार की सुबह को जहाँ पे आज वापस सेंटर एरिया में ली को जाना होता है, और हम देखते हैं जो कार और जो अपना रेड ड्रैगन होता है टीवी देख रहा होता है, उसमें एक लेडी एक्टर होती है, अरे मैं अपनी जो सिस्टर इन लॉ है उनको क्या शादी के बारे में एडवाइस दूं, उनकी तो पहले ही 3 बार शादी हो चुकी है तो उन्हें तो इस बारे में अच्छे से नॉलेज होगा। और हम देखते हैं कि जो रेड ड्रैगन होता है चिप्स खाते हुए एंजॉय करता है, बोलता है यार वाकई में ये काफी मजा किया है। और हम देखते हैं पीछे से ना ली आता है और जो रेड ड्रैगन होता है उसको पंखों से पकड़ के ऊपर की ओर उठा देता है, और वो भी रेड ड्रैगन सोचता है अचानक से मेरे साथ ये क्या हुआ, उसे कुछ पता ही नहीं चलता। और हम देखते हैं ये बोलता है कि आज तुम मेरे साथ चलने वाले हो, ये सुनकर के रेड ड्रैगन चूक जाता है, क्या मैं चलने वाला हूँ कार की जगह, आज मैं डेंजर में चलूंगा। तभी कार बोलती है कि मास्टर बोल रहे थे कि जो लोड है मतलब आप है कि कुछ नहीं करते घर में पड़े रहते हैं, पड़े पड़े आपका जो वजन है वो बढ़ गया, इसलिए मास्टर चाहते हैं कि आज जो सेंटर एरिया में गुजार रहे हैं वहाँ पे आप जाओ उनके साथ मेरी जगह पे। और ड्रैगन ये बात ली से पूछता है तो ली बोलता है बिल्कुल बिल्कुल तुम मेरे साथ चलोगे, सेंटर एरिया में तुम मोटे हो, तेरा पेट तुम्हारा कम करते हैं। और हम देखते हैं रेड ड्रैगन इस बात से नाराज होने की बजाय बहुत खुश हो जाता है, उसके खुशी के आंसू निकल जाते हैं और वो बोलता है थैंक यू मास्टर, आप लोग आप ना मुझे बाहर लेके जा रहे हैं, चलो हम लोग घूमने चलते हैं, नाचने लग जाता है इधर उधर, जैसे कुत्ता नहीं होता उसको बाहर घुमाने लेकर जाते हैं तो खुद होता है ना उसी प्रकार की ये भी एक्टिंग कर रहा होता है। और ये देखकर ली भी ना चुक जाता है कि यार इसने गुस्सा करने की बजाय ये बात इस बात को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। और कार मास्टर को बोलती है कि मास्टर मुझे लगता है कि जो लोड है उन्हें वाकई बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो वाकई बाहर जाना चाहते थे। फिर हमारा जो एरिया है जो सीन है वो चेंज होता है, जो सेंटर एरिया का जो लास्ट ट्रायल होता है उस और हम देखते हैं गुफा होती है और वो गुफा ऐसी जगह पे होती है उसके नीचे बहुत गहरी खाई होती है। और जो रेड ड्रैगन नीचे का नजारा देख करके चुक जाता है और ये देख करके जो ली उससे पूछता है क्या तुम डर गए, तो जो अपना रेड ड्रैगन वो बोलता है छोटे मोटे यार जो कैंचों से कौन डरने वाला है, तुम्हें पता नहीं क्या मैं ड्रैगन्स का किंग हूँ किंग, माना कि यार मैं अभी इस लुक में नहीं हूँ लेकिन तुम मुझे ना कम नहीं आ सकते, ये छोटे मोटे कीड़े मेरे सामने कुछ नहीं है। और हम देखते हैं बहुत सारे स्नेक होते हैं नीचे अलग अलग रंग के, और रेड ड्रैगन बोलता है यार ये देखो कितने इनोसेंट जीव है, लेकिन इन्होंने हिम्मत की मेरे सामने धाड़ मारने की। और हमारे सीनों ने जो स्नेक उनकी तरफ जाता है वो आपस में लड़ रहे होते हैं, छोटे स्नेक बड़े स्नेक छोटे स्नेक को खा रहा होता है। और इस प्रकार खून खराब देखकर जो रेड ड्रैगन है वो बोलता है मास्टर आप मेरे को अलाउ कीजिए, मैं इनके साथ जाकर खेलता हूँ, नहीं मेरा मतलब है आप कहे तो मैं इनका टेक केयर कर लेता हूँ इनको। तो वो जाने लगता है तभी ना जो अपना लिए बोलता है रुको एक सेकंड, और रेड ड्रैगन थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, वो सोचता है यार मुझे लगा था मैं अपना थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है इनके ऊपर निकाल पाऊंगा, लेकिन मास्टर ने फिर से मुझे रोक दिया। तभी वहाँ पे जो लाला है वो आती है और हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड के साथ वहाँ पे आती है और बोलती है आखिरकार ना आपने इतने लेट क्यों हो, मैं आपके कब से वेट कर रही हूँ और आप इतने लेट है। तो ली जो लाला है उससे पूछता है तुम हमारा वेट करी थी लेकिन ऐसा क्यों, तो जो लाला वो बोलती है ऑफ कोर्स मैं आपका वेट तो करूंगी, आप ऐसे एक पर्सन जो अर्थ से ना आकर के इस जो चैलेंजिंग भाग है उसमें चैलेंज कर रहे हो और कौन है, और हो सकता है आप ही की मदद से मैं जो लिया है उसी की हेल्प, और आप बीच में ना वो अपने मुंह पे हाथ लगा लेती है, मतलब गलती से उससे बात नसीब हो जाती है और लोग जो अपना ली है वो भी उसकी तरफ आंखें से देखता है भैया क्या कहना चाह रही थी। तो लाला बात घुमाते बोलती है मेरा कहने का मतलब ये था कि ना सिर्फ आप ही के ऊपर मैं लड़ाई कर सकती हूँ क्योंकि आप ऐसे बंदे हो जो अभी ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम रेड ड्रैगन देखते हैं, रेड ड्रैगन सोचता है यार इस छोटे से मच्छर की हिम्मत कैसे मेरे मास्टर के सामने ऊंची आवाज बात करने की। तो ली मन में सोचता है अभी इसने लिया का नाम लिया, लगता है किसी प्रकार की चीज मुझे छुपा रही है, मुझे इस नाम को याद रखना होगा और बाद में देखना होगा। तभी जो है ना ली पूछता है कि मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, तो जो लाला होती है उसे एक चीज देती है और बोलती है कि सबसे पहले आपको इसे लेना होगा। तो ड्रैगन का इंटरेस्ट भी जाग जाता है क्योंकि उसके अंदर से बहुत ही तेज लाइट आ रही होती है और बोलता है क्या ये चीज ना खाने की क्या कितनी अच्छी चीज होगी। और हम देखते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे कुछ और एक छोटा सा व्हाइट कलर का स्नेक होता है, ये देख करके ना दोनों ही काफी सरप्राइज हो जाते हैं और काफी क्यूट भी दिख रहा होता है जो स्नेक है। तभी जो अपना लिए वो बोलता है कि चलो ये खाने की चीज नहीं है इसलिए जो बुक है वो मेरे को दो। तो हम देखते हैं रेड उसकी पीठ बैठा होता है, बोलता है यस सर। फिर हमें इस स्नेक के बारे में पता चलता है, इस स्नेक का नाम होता है स्टेटेड विंडो स्नेक और इसका भी कोई भी कलर नहीं होता। एक्चुअली मान लो एक तरह का सिस्टम है जो सेंटर एरिया में जाने में आपकी मदद करेगा और वहाँ पे काम करेगा, और जितना हायर इसका रैंक होगा उतना ही हाईएस्ट है ना आपको अथॉरिटी दी जाएगी, बहुत सारी जो जानकारी है वो अवेलेबल इस अथॉरिटी के ही लेवल पे
डिपेंड करेगी। और इसका डेंजरस लेवल 1 है, मतलब ये कहना चाहता है कि अगर इस स्नेक को है ना ज़्यादा हाई लेवल पहुंचा दिया तो जब ये सेंटर एरिया में जाएगा तो इसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अनलॉक मिल जाएगी। बस ये इस हाई गेट को पहुंचाना अपडेट करना है। तभी लाला आती है और बोलती है कि तुमने ना ढंग से जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ लिया ना, तुम्हें ना इस स्नेक को फीड कराने जेम्स जो ऑर्डर में तुम्हें बताए गए उसी ऑर्डर में इसे खिलाने होंगे। तुमने जो 30 राउंड के अंदर किया था उस तरह से तुम जल्दबाजी नहीं कर सकते। और जो ली होता है उसकी बात बीच में से काट के बोलता है ठीक है मेरे को समझ में आ गया, तुम बस अब रहने दो, तुम तो यहाँ पे वेट करो, मैं अभी जाकर के अभी आता हूँ। तो लाला बोलती है हाँ जाओ, अच्छी गुड लक तुम्हें ना, अच्छी ट्रिप रहे तुम्हारी। और हम देखते हैं कि ली डायरेक्ट स्नेक के बीच में जंप लगा देता है और वहाँ पे चारों धूल उड़ने लगती है। और इस प्रकार का जो इंपैक्ट होता है उसे देख करके ना सारे जो स्नेक होते हैं उस साउंड की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या, और उसे और जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि जो स्मोक होती है उसके अंदर सिर्फ हमें 4 आंखें दिखाई जाती है, 2 तो ड्रैगन की और 2 ली की। तो ली बोलता है ड्रैगन, तो बोलता है यस सर, कि जाओ जाकर के इन स्नेक को मारो और इनके जो कलर है उनके अकॉर्डिंग जो उनके जेम से वो लेके आओ, और ध्यान रखना कोई भी जेम है छूट ना पाए। और हम देखते हैं ड्रैगन वहीं से उड़ान मारता है और बोलता है थैंक यू मास्टर, आपने मुझे फ्री करने के लिए, मैं कब से इस चीज़ का वेट कर रहा था। और हम देखते हैं सभी जो स्नेक होते हैं वो ड्रैगन को खाने के लिए अपना जो मुंह है वो खोल लेते हैं कि अपने मेरे मुंह में आके गिरेगा ये। और जो ली है वो मनुष्य होता है, लगता है मैंने इसे काफी दिन घर में रखा इसलिए थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप में हो गया है, मुझे इसे तो समय समय पर बाहर घुमाने ले जाना चाहिए। और हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन होता है पूरी तरह उन स्नेक को टूट पड़ता है, एक ही साथ दोनों हाथ से 2 स्नेक, मुंह से 1 स्नेक, और बोलता है तुम कहां नहीं सोच रहे हो, आज मेरे हाथ से कोई नहीं बच सकता। और हम देखते हैं ली मनुष्य सोचने लगता है यार इसकी तो हालत घर में रह के बहुत बुरी हुई है, लगता है मुझे कभी बाहर लेकर आना होगा। और हमें थोड़ा फ्लैशबैक में बताया जाता है कि जब ली पिछली बार घर आया था तो अपने साथ एक है ना बुक लेके आया था कि जो पेट का ओनर है उसका एटीट्यूड किस प्रकार का होना चाहिए, मतलब अब ली ये भी सीख रहा है पेट के ओनर कैसे बने। और हम देखते हैं रेड ड्रैगन को बहुत ही क्यूट शक्ल बनाता है और बोलता है मास्टर ये रहे, क्या ये इतने जेम्स इनफ होंगे क्या। तो हम देखते हैं पहली बार जो ली उसकी तारीफ करता है कि तुमने अच्छा काम किया। ये सुनते हैं तो रेड ड्रैगन के बारे में जाता है, वो खुश हो जाता है थैंक यू मास्टर। और हम देखते हैं वो सारे के सारे जेम्स जिस कलर से खिलाने होते हैं स्नेक को और स्नेक को खिला देते हैं, और हम देखते हैं उसका कलर अभी पर्पल हो चुका होता है। तो जो ली उसके बाद में ड्रैगन पूछता है कि अभी भी यहाँ पे कोई स्नेक लेफ्ट रहा है क्या, तो वो बोलता है नहीं मास्टर मैंने सभी को क्लियर कर दिया। लेकिन हम देखते हैं ली को कुछ डाउट होता है, वो बोलता है कि मुझे तो लगता है कुछ यहाँ पे बाकी है, चलो चल करके चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पे कुछ बाकी है नहीं। और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन को लेकर आसमान में उड़ने लगता है और बोलता है यार मैं श्योर हूँ मुझे किसी प्रकार की यहाँ से एनर्जी सेंस हो रही है, तो पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा जो हमारी नजर से बच रहा है। और हम देखते हैं ली के कंधे पर लाला भी जाती है, वो बोलती है अचानक से तुम अब ये क्या करने लगे। और जो ली वो मन में सोचता है यार मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है, मेरे को जिस प्रकार की जो एनर्जी भी फीलिंग हो रही है वो चीज़ आसपास होनी चाहिए लेकिन मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, आखिरकार वो चीज़ हो कहाँ सकती है। और वैसे भी चौथी फेज है ट्रायल का, तो यहाँ पे जो सेंटर एरिया की सबसे मजबूत जो स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ है कुछ ना कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए। और हमें दिखाया जाता है जो आइलैंड है उसके ऊपर एक स्नेक टाइप का कुछ स्टोन टाइप की आकृति हमें दिखाई जाती है। और ये सोच करके जो ली हमने सोचता है लगता है ऐसे कुछ क्रिएचर मिथिल क्रिएचर है जिसके बारे में लाला को भी नहीं पता, इसलिए उसने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। और हम देखते हैं ली ने नोटिस किया होता है, अपनी बड़ी सी जो सूट होता है वो निकालता है, बोलता है मुझे पता था यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होगा, तुम चाहे कितने भी छुपने की कोशिश कर लो आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज तुम मरकर ही रहोगे। और हम देखते हैं ली जो अटैक करता है तो सामने वाला स्नेक बहुत ही ज्यादा तेज चिल्लाता है, यानी वो जिंदा चीज थी, कोई पत्थर की बनी हुई चीज नहीं थी। इसे देख करके तो लाला सरप्राइज होती है और बोलती है आखिरकार ये क्या है। और जो है ना रेड ड्रैगन वो सोचता है अच्छा ये चीज बच गई थी क्या, मैंने तो नोटिस नहीं किया। तभी तो लाला ली से पूछती है आखिरकार तुमने इस चीज के बारे में नोटिस कैसे किया कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, जिस चीज के बारे में मुझे नहीं पता और मैं नोटिस नहीं कर सकती यार, आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे पास इस प्रकार क्या स्किल है कि तुम हर चीज को नोटिस कर लेते हो। और हम देखते हैं ली और जो रेड ड्रैगन उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते तो वो चिल्लाती है, बोलती है लाला कि आखिरकार एक्सक्यूज मी तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग मेरी बात सुन नहीं रही हो क्या। और हम देखते हैं रेड ड्रैगन बोलता है यार ये छोटा सा बच्चा अचानक से ना मूवमेंट करने लगा। और हम देखते हैं वो स्नेक ब्लैक रंग का हो जाता है और जाकर के जो ली है उसके ना हाथ में बैंड के रूप में बंध जाता है। तो जो रेड ड्रैगन है वो बोलता है यार ये बहुत ही मस्त लगता है, इसका कलर ना रेड होता। तो ली बोलता है रेड कलर सबसे ना वीकेस्ट कलर होता है। और ली को कुछ विंडो वो शो होने लगती है और बताया जाता है कि जो स्टेटस विंडो स्नेक है उसने जो जेम सारे खा लिए हैं, अब इसके जो हाईएस्ट जो कलर होता है वो होता है जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, नेवी, पर्पल और ब्लैक, यानी सबसे जो हाईएस्ट कलर है वो आपने सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए इसकी जो प्रोफेंसी 100% हो गई है और इस स्टेटस विंडो ब्लैक कलर में होगा जिसे आप हर फ्लोर के ऊपर यूज कर पाएंगे। तो जो रेड ड्रैगन है वो बोलता है यार ये गलत बात है यार, रेड कलर तो हमेशा किंग का कलर होता है, उसको सबसे वीकेस्ट होता है। तो ली बोलता है तुम लकी हो कि तुम्हारा कलर रेड है। फिर ली के पास और नोटिफिकेशन लगते हैं कि आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने जो सारी ट्यूटोरियल पार कर लिया, अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आप जा सकते हो और आपको और भी बहुत ज्यादा बधाई क्योंकि आपने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो तलिस्मान है वो भी अचीवमेंट कर लिया है। और मैं दिखा जाता है ये वही लकड़ी का टुकड़ा होता है जो ली ने ऑप्शन के अंदर खरीदा होता है और जिसके लिए चीफ ने बोर्ड डाटा होता है इसे। और ये जो तलिस्मान है ये आपको जो मेमोरी के अंदर लोकेशन है वहाँ पे ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, ट्रांसफर कर सकता है मतलब कहीं पर भी। और हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है मास्टर मुझे लगता है मैंने आज बहुत ही अच्छा काम किया, तो है ना इसके लिए आप मुझे कोई शाबाशी वाबाशी के रूप में आज स्पेशल डिनर हो जाए, कोई बाबू की हो जाए, कोई पनीर, शाही पनीर, राजभोग, मलाई कोफ्ता, पनीर, कोई ना कोई स्पेशल ट्रीट हो ही जाए मेरे लिए। तभी वहाँ पे ना भूकंप की आवाज आती है और इसे देख करके ना जो रेड ड्रैगन उड़ जाता है वो बोलता है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है आप मेरे को ना पार्टी दें यार, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मुझ पर नाराज मत होइए। तो जो ली है वो बोलता है ये मैं नहीं था यार, तुम्हें ना इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर के रेड ड्रैगन बोलता है अच्छा ऐसी बात है ये मेरे को जो सांस में सांस आई बात सुनकर मेरे को रिलीफ मिला, लेकिन अगर आप ये नहीं थे तो फिर आखिरकार यहाँ पे ना ये जो अर्थ के वो क्यों आ रहा है। तो जो ली है वो बोलता है मुझे भी नहीं पता भाई इस बारे में। फिर हम देखते हैं सामने की ओर ना एक जो ब्लैक रंग का जो पोर्टल होता है वो अपीयर हो जाता है। एक बैकअप चैनल दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब करके रख लो कि पोर्टल टाइप कोई चीज अपीयर होती है। तभी जो है ना लाडला होती है वो बोलती है आपको बहुत ही ज्यादा बधाई हो, मतलब बहुत ही अदब के साथ और अलग ही ना जो लैंग्वेज होती है बोलनी होती है, आपको बहुत ही ज्यादा बधाई हो कि जो एंटर से फर्स्ट फ्लोर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर हो चुकी है। और ये देख के रेड बोलता है कि इसके साथ अचानक से हुआ क्या है, लगता है ये बहुत ज्यादा डर गई है जो मास्टर की ताकत है वो देख करके, मुझे लगता है मास्टर इसके एकदम रूह ही कांप गई आपकी फाइट देख करके। ये सुनकर के जो लाला गुस्सा करके बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी ना इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जो रिस्पेक्ट है उस पर्सन को शो करी हूं जिसने जो ट्यूटोरियल है उसे पूरा किया, कंप्लीट किया है। तो ये सुनकर के जो ली है वो बोलता है ठीक है मत छोड़ो मेरे को ये बताओ क्या मुझे फिर से एक वीक बाद में आना होगा इस जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर जाने के लिए। तो जो लाला होती है वो बोलती है नहीं अब इस चीज की और कोई जरूरत नहीं है, ये एक्चुअल में ये रूल सिर्फ ट्यूटोरियल चैलेंजर के लिए है ताकि जो डिफरेंट डायमेंशन के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से ना इंटरेक्ट ना कर जाए इस जो ट्रायल है उसके अंदर। लेकिन जैसे आप लोग है ना जो फर्स्ट फ्लोर के अंदर पहुंचोगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचोगे तो जो अलग अलग डायमेंशनल के जो चैलेंजर है वो एक दूसरे से ना कॉन्फ्यूज कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। ये सुनकर के तो नाली सोचता है ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, पूछता है दूसरे चैलेंजर वो भी दूसरे डायमेंशन से, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो जो लाला होती है चुटकी बजाते हुए बोलती है कि ना एक्चुअली में ना जो अर्थ है उसकी ना बहुत सारी जो कॉपी अर्थ भी है। तो हम देखते हैं वो एक प्रोजेक्शन दिखाती है चुटकी बजाने से मैजिक काम करने लगता है, वो बोलती है कि जो तुम्हारी अर्थ है वो सेंटर अर्थ है, मेन अर्थ है, और बाकी जो इसके चारों दिख रही है तुम्हें ये इसकी डुप्लीकेट और कॉपी बोल सकते हो आप अर्थ की वो है। और हम देखते हैं वहाँ पे अलग अलग टाइप की जो अर्थ है वो अपीयर होने लग जाती है। और लाला बताती है कि जो सेंटर में तुम्हें दिख रही है तुम्हारी रियल अर्थ है उसके चारों जो भी दिख रही है वो सभी कॉपी है और अलग अलग
कंडीशन के अलग अलग अर्थ होती है। कुछ ना कंडीशन में तो जो अर्थ है वो समान होती है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन के कारण उनकी जो डिफरेंट अपनी जो विशेषताएं वो आ जाती है, वो देखने में अलग लगती है। लेकिन जो चैलेंजर आएंगे कॉपी अर्थ से, तो तुम है ना वो भी तुम्हें इंसानों की तरह दिखेंगे, तो तुम है ना उन लोगों को ना फेक मत मान लेना, क्योंकि वो किसी से कम नहीं है, क्योंकि उनकी जो रहना सहना है बिल्कुल इंसानों जैसा ही है और पावर भी काफी अच्छी खासी है। मतलब कहने का तात्पर्य है वो है तो इंसान ही चाहे कॉपी हो, लेकिन वो ना जो रियल इंसान होते हैं उन्हीं की तरह होते हैं। मतलब एक तरह से रियल इंसान ही मानो, चाहे वर्ल्ड कॉपी हो। ये सुनकर के लिए बड़ा ही नॉर्मल बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या। और हम देखते हैं इस बात से जो लाला है वो काफी ज्यादा सरप्राइज होती है, बोलती है क्या बस इतना ही, तुम कुछ ज्यादा ही नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर रहे हो यार, कम से कम तुम्हें आगे तो करनी चाहिए, क्या कैसे वो भी कह सकता है कि हम कैसे सीखें क्या करें, और तुम तो बिल्कुल सरप्राइज मुझे दिख नहीं रहे हो। तो जो ली है वो अपनी पावर को एनालाइज करते हुए बोलता है कि आखिरकार ये इतना शौकीन नहीं है, क्योंकि शुरू से अपनी जो स्किल्स है और अपने पास जो स्टेप्स है उनका यूज करना ये चीज शौकीन नहीं थी। तो अब है ना इस चीज के बारे में बता रही हो तो ये भी है ना शौकीन नहीं है, और हम देखते हैं उसके हाथ में सोडा हो जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मैं अपनी पावर से सब कुछ कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो, मेरे को किसी से डर नहीं लगता। और हम देखते हैं लाला बहुत ज्यादा खौफ में बोलती है कि क्या तुम इतनी जो इंपॉर्टेंट बात है उसको इतने हल्के में ले रहे हो। आजकल तो समझते क्या हो, जहाँ पे जो डायमेंशनल वर्ड है एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं और एक बार तुम वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लेते हो तो वापस ना आने में एबल नहीं हो गया अंदर, तुम कभी दोबारा नहीं आ पाओगे। और हम देखते हैं गलती से ये बात है ना लाला की मुंह से स्प्लिट हो जाती है और वो अपने हाथ से ना मुंह को बंद कर लेती है। और ये बात सुनकर के जो रेड ड्रैगन होता है उसकी तजीब हो जाती है और ना जो अपने लिए पूछता है अच्छा वापस नहीं आ सकते, और रेड ड्रैगन बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब आना वापस नहीं आ सकते, मेरी जो है ना जो पनीर की सब्जी, शाही पनीर की सब्जी, पिज्जा, जो स्पाइसेस वगैरह है, मेरा ये खाना वो खाना आखिरकार वो मैं खाऊंगा। और हम देखते हैं जो लाला होती है मन में सोचती है डेमिट ये मैंने क्या कर दिया यार, मुझे इस बंदे को इस बारे में नहीं बताना था। अगर अब ये बंदा अगर वहाँ पे नहीं गया तो जो लिया है उसको कौन बचाएगा, यही बंदा है जो सेंटर एरिया में जा सकता था, उसे बचा सकता था, लेकिन अब इसे सच्चाई पता चल गई कि यार वापस नहीं आ सकता, तो आखिरकार क्यों जाएगा। और हम देखते हैं जो लाला इस प्रकार से मन में सोचते हैं टेंस होती है, और उधर हम रेड ड्रैगन को देखते हैं वो भी काफी टेंस होता है, सोचता है इतनी टेंस क्यों है। और हम देखते हैं वो रो रही होती है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मेरी गलती है, मैं कितनी स्टूपिड हूं, मैं कितनी पागल हूं, मुझे अपनी जो मुंह है उस पर लगाम रखना चाहिए था। मतलब इसी प्रकार से अपने आप को ये ना ब्लेम कर रही होती है। और हम देखते हैं लिए जो सेंटर इनिशियल स्पाइसेस उसको हाथ में लेकर सोचता है यार जब मेरे पास ये है तो मैं इसी 24 घंटे में एक बार यूज कर सकता हूं और कभी भी अपनी जो मेमोरी के अंदर लोकेशन है वहां पे टेलीपोर्ट कर सकता हूं। इसका मतलब मैं वापस सेंटर एरिया से वापस आ सकता हूं। तो जो लाला है उसे जो सेंटर एरिया यूनिवर्स का तलिस्मान है उसके बारे में पता नहीं है कि वो कैसे वर्क करता है या फिर उसकी मौजूदगी का भी उसे पता नहीं है। मतलब ये है कि लाला के अकॉर्डिंग ना सेंटर जो यूनिवर्स है उसके अंदर कुछ चला जाता है तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इस तलिस्मान की वजह से ना जो ली वापस आ सकता है इस बारे में लाला को नहीं पता। और हम देखते हैं तभी जो रेड ड्रैगन अपना रोना लगा देता है, मास्टर में नहीं जाना चाहिए, जो मेरा इतना प्रीशियस खाना है, मेरी पनीर की सब्जी है वो नहीं खा पाऊंगा। तो हम देखते हैं ली बड़ी प्यार से बोलता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो रेड ड्रैगन बोलता है अच्छा मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वो अपने दिमाग को सोच देता है और वो बोलता है अच्छा इसका मतलब हम लोग घर पे जा रहे हैं यार, थैंक यू मास्टर, आप तो बेस्ट हो, अगर आपने ना हेल में जाने से मुझे बचा लिया। लेकिन हम देखते हैं एक ईवल ऐसी हंसते हुए बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, हम जा तो रहे हैं जो सेंटर यूनिवर्स है उसके अंदर। तो ये सुनकर रेड ड्रैगन बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, जल्दी मेरे लिए ना कोई लॉयर वगैरह बुलाओ, कोई लॉयर हायर करो, मैं केस लड़ना चाहता हूं, मैं तुझे केस कर दूंगा, मुझे नहीं जाना। लेकिन हमें तो पता है ली जबरदस्ती से ले जाएगी। तभी जो ली है जो लाला है उसका नाम लेता है, लाला अपना नाम सुनते सूझ जाती है, पता नहीं अब ये मेरे साथ क्या करने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो वहां से जंप लगा देता है और बोलता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। ये सुनकर तो लाला और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और बोलती है तुम्हारा क्या कहने का मतलब, तुम जल्दी वापस आओगे, मैंने तुम्हें अभी बताया ना कि जो सेंटर यूनिवर्स है उसके अंदर चला जाता है तो कभी भी वापस नहीं आता यार, तुम्हें यार मैं कैसे समझाऊं, तुम तो अपनी करते हो, लेकिन तुम एक सेकंड रुको सही, मैंने तुम्हें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो सेंटर यूनिवर्स है उसकी तो वो तो दी नहीं हो, तुम सीधा वहीं पे चले गए। और लाला पीछे आवाज लगाती रह जाती है रुको सही, मेरी जो इन्फॉर्मेशन बेसिक वो तो सुन लो, तुम्हें वहां पे जाके ना कैसे रहना है क्या नियम वगैरह। लेकिन हम देखते हैं वो जंप लगा ही देता है और रुकता नहीं है और काफी लंबे टाइम तक वो नीचे गिर रहे होते हैं। तो ड्रैगन भी काफी तेज चिल्ला रहा होता है और जो अपना लिए वो बोलता है यार तुम कितना तेज चिल्लाओगे, अपना जो मुंह है वो बंद कर दो, हमें काफी समय हो गया गिरते हुए, लेकिन अब तुम अपने चारों ओर देख सकते हो हम गिरना बंद हो चुके हैं, तो तुम अब ना जो डरना है वो बंद कर दो। और हम देखते हैं ड्रैगन भी अपने आंखें खोलता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पे लैंड करते हैं तो ली के सामने एक जो सिस्टम विंडो है वो अपीयर होती है और वो बताने लगती है कि आपकी जो करंट सिस्टम विंडो है उसे लॉक किया जा रहा है और जो सेंटर यूनिवर्सल की जो यूजेस है उसे अनलॉक किया जा रहा है। और हम देखते हैं उसके हाथ में जो ब्लैक रंग का स्नेक होता है वो समझने लगता है और बोलता है कि आपके पास जो स्टेटस विंडो है ब्लैक रंग की वो अपीयर हो रही होती है, मतलब पहले ना रेड वगैरह आते हैं, लास्ट में ब्लैक आती है क्योंकि उसके पास ब्लैक होती है। तो वो जो स्टेटस विंडो है वो अनलॉक होने लगती है, बोलती है कि आपका जो स्टेटस विंडो ब्लैक रंग का वो यूज हो रहा है और ओपन हो रहा है। अब से आप इसी प्रकार का जो बफ है रेड जो ब्लैक कलर का उसे यूज कर पाएंगे, इसी अब से आपकी जो भी है ना स्टेटस विंडो की जो इस ब्लैक कलर के में ही यूज होगी और आपकी स्टेटस विंडो भी खोल जाती है। और हम देखते हैं उसके अंदर उसका नाम आ जाता है कि आपकी स्टेटस विंडो का रंग ब्लैक है, आपका नाम ली है और प्रोफेंसी 0 है और आपका टाइटल है हेवनली डेमन, आपकी स्ट्रेंथ 5 है, आपकी हेल्थ 5 है, डिस्ट्रक्टिव 5 है, आपकी जो ट्रू की है वो 5 है, फिजिकल रेजिस्टेंस 5 है, मैजिकल रेजिस्टेंस 5 है और आपका अभी स्किल किसी प्रकार की नहीं है। ली सोचता है जो मेरी पिछली स्टेटस विंडो थी उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस पिछली जो उसकी स्टेटस विंडो थी उसके अंदर हर पावर इसकी 999 थी और ली मन में सोचता लगता है मैं जो ब्लैक कलर की स्टेटस विंडो है इसलिए मेरे को अभी भी जो भी स्टेट मिले वो बाकी लोगों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही अच्छे होंगे और ऑर्डिनरी तो मुझे लग नहीं रहे। चलो कोई नहीं, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जो मेरी जो स्किल दी गई मेरे को 7 स्लॉट दिए गए उसके अंदर स्किल को सेव कर लेता हूं। तो हम देखते हैं ली सबसे पहले हेवनली डेमन कल्टीवेशन टेक्निक को सेव करता है, फिर पॉकेट वॉच को सेव करता है, फिर इक्वल टू को सेव करता है और हम देखते हैं वो तीनों की तीनों चीजें सिस्टम बोलता है कि आपकी जो तीनों की तीनों स्किल है वो सेव की जा रही होती है और जो सेव होने वाली मैंने सोचता है चलो ये तो अच्छी बात है और मेरे को कुछ स्किल से ना बचा के रखना, कुछ स्किल के लिए स्लॉट ना बचा के रखनी चाहिए, हो सकता है कौन सी स्किल कब मेरे को यूज करनी पड़ जाए तो मैं उनके लिए स्लॉट में खाली रखता हूं। और तभी ली के पीछे एक बंदा बोलने लगता है वो फाइनली हमारे सामने 10 साल बाद में एक और नया बंदा अपीयर हो चुका है और ली भी पीछे मुड़ के देखता है कौन है और हम देखते हैं ह्यूमन टाइप का जो बंदा होता है वो खड़ा होता है और वो बोलता है यार तुम हो मेरी जो प्रोफेंसी बढ़ाने वाले, आखिरकार काफी लंबे समय बाद में तुम आए। तो जो ली उस बंदे से पूछता है क्या प्रोफेंसी तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो जो सामने वाला बंदा बोलता है क्या तुमने कभी जो एक्सप्लेनेशन है सेंटर यूनिवर्स में आने के उसके बारे में सुना नहीं, कम से कम तुम्हें जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है उसका तो पता होना चाहिए, फिर तुमने वो ढंग से सुनी नहीं होगी, उस बारे में तुम्हें पहले ना ध्यान देना चाहिए था। चलो कोई ना, फिर भी तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पे तुम मॉन्स्टर को मार सकते हो या फिर जो दूसरे चैलेंजर है उनको मार सकते हो, उनको मारने से जो तुम्हारी स्टेटस विंडो के अंदर प्रोफेंसी है वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। चलो तुम इस बारे में क्या सोचते हो, अब उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारा यहाँ पे सीनियर हूँ इसलिए मैं सीनियर होने के नाते तुम्हें खा जाऊंगा, जो तुम्हारी प्रोफेंसी है वो मेरी हो जाएगी, इसलिए अपने जो सीनियर हो उसको इजीली ना स्वीकार करने दो अपना, और जो तुम्हारी प्रोफेंसी पॉइंट है वो मुझे खाने दो। अब ये खाने का नाम सुनते ही ना जो रेड ड्रैगन है उसे और भी ज्यादा
में लग जाता है और वो बोलता है अच्छा तो तुम्हें खाना है, क्योंकि जो रेड ड्रैगन उसे नहीं पता जो है ना लिए उसके पास तलिस्मान है जिससे वो अर्थ पे जा सकता है। या फिर रेड ड्रैगन नहीं सोच रहा है कि मैं तो हमेशा के लिए यहीं फंस गया और मैं खाना कभी भी अर्थ का वो नहीं खा पाऊंगा। और हम देखते हैं जो लिए वो महसूस करता है कि जो रेड ड्रैगन है उसका बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया है, कुछ ना डिफरेंट ही लग रहा है। और हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन पागल की तरह ना उस ओरा निकालता है और ये देख करके ना जो सामने वाला बंदा बोलता है यार ये क्यूटी है ना, कुत्ता कहाँ से है, काफी क्यूट कुत्ता है, क्या बोल रहा है ये। और हम देखते हैं रेड ड्रैगन हंसता है और बोलता है अच्छा तो तुम्हें ना ये पता है कि स्पाइसी जो है ना शाही पनीर की सब्जी होती है, शाही पनीर, मटर पनीर, छोले भटूरे, मतलब आलू कुलचे, तुम इस बारे में जानते हो क्या, तुम इसे कभी बना सकते हो। तो वो बंदा बोलता है कि ये प्यारा पपीत क्या बोल रहा है। और हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन होता है धीरे धीरे अपने इस गुस्से को निकालते हुए ना बहुत बड़ी साइज कर लेता है, अपनी असली फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर वो बंदा डर जाता है और बोलता है कि ये बंदा है क्या, ये चीज है क्या। और वो बोलता है कि मैं हूँ किंग ऑफ ड्रैगन्स, मैं सभी ड्रैगन्स के राजा हूँ और मैं निकला था कि जो अर्थ का सभी प्रकार का जो खाना है वो खाने के लिए, लेकिन किसी कारण से अब मैं यहाँ पे फंस गया हूँ और जो इतना स्पेशल खाना जो मैं खाता था जो यूं मेरे लिए कुक करती थी, अब मैं मुझे अपनी जिंदगी में कभी भी खाने को नहीं मिलेगा और मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। तो मैं इस तरह की जो फ्रस्ट्रेशन है मेरे सामने खड़े होकर तुम खाने की बात करते हो। हम देखते हैं रेड ड्रैगन बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और सामने जो बंदा होता है उसकी खड़ी खड़ी पट रही होती है इतने बड़े ड्रैगन को देख करके। एक बैकअप चैनल दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब करके रख लो। एक बंदा खाने का नाम लेता है जिससे जो रेड ड्रैगन की दुखती नस होती है उस पर हाथ देता है और हम देखते हैं ड्रैगन आपने जो पनीर की सब्जियां या फिर इस वर्ल्ड के जो खाना खाने को बड़ा मिस करता है, बहुत ही बुरी तरह से चिंगाने लगता है, रोने लगता है और बोलता है कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, तुमने आखिरकार जो खाने का नाम क्यों लिया। अब मुझे तो ना इसके लिए मेरी जो भूख शांत करनी मुझे लगता है तुम्हें खाना पड़ेगा। अगर तुम अपने आप को खिलवाना नहीं चाहते तो फटाफट जाओ पनीर सब्जी कोई भी सब्जी या पनीर सब्जी कोई भी खाना बना के लेके आओ, अगर तुम्हें बना नहीं आता तो तुम मेरा भोजन बनोगी। और हम देखते हैं उस बंदे की हालत बहुत ज्यादा पतली होती है और हम ली को देखते हैं, वो बोलता है रेड ड्रैगन, और हम देखते हैं रेड ड्रैगन सुनता नहीं है, वो फिर से बोलता है रेड ड्रैगन मुझे लगता है तुम्हें किस प्रकार की गलतफहमी हुई है, जो ये तालिस्मान तुम्हें दिख रहा है ना इससे हम वापस अपने अर्थ में जा सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे, इसलिए तुम थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो और थोड़ा सोच समझ काम किया करो। और जो यून है उसने बोला था कि आज जो है ना शाही पनीर बनाएगी तुम्हारे लिए, ये सुनकर के हम देखते हैं रेड ड्रैगन जो गुस्से में होता है उसका गुस्सा एकदम शांत हो जाता है और वो बोलता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना मेरे साथ, ये सच बात है ना। तो हम देखते हैं वो फिर से अपने जो नॉर्मल रूप होता है उसके अंदर आ जाता है और बोलता है कि ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी यार, मुझे नहीं पता था मास्टर आप ना इतने ज्यादा अच्छे हैं। और हम देखते हैं मास्टर लेके ना रोने लगता बोलता है मास्टर मुझे लगा था उस वर्ल्ड का जो खाना है मैं कभी नहीं खा पाऊंगा और उनके हाथों का वो खाने का टेस्ट में तो मुझे लगा था मुझे हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा, लेकिन मास्टर आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए, आप तो ग्रेट है मास्टर। और हम देखते हैं जो लिए उसको ऑकवर्डली देखते जा रहा होता है और रेड ड्रैगन मन में सोचता है यार मैं मास्टर को इतनी बात बता रहा हूँ कुछ नहीं बोल रहे। तभी जो लिए वो बोलता है कि तुम लोग पकड़े गए हो इसलिए अच्छा होगा अगर तुम लोग बाहर जाओ, हाँ तुम उधर पहाड़ी की तरफ छुपे हुए मुझे अच्छे से तुम लोगों की लोकेशन है वो पता चल गई है। तो रेड ड्रैगन भी उस तरफ देखता है बोलता है कि कहाँ कहाँ है, मुझे तो वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, मुझे आसपास किसी भी की प्रेजेंट जो पर्सन है प्रेजेंट महसूस नहीं हो रही। और हमें उधर पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है, उधर पहाड़ी में ना सन बड़े सन्नाटा होता है, उधर कुछ भी नहीं होता और हमें पता चलता है कि जो ली होता है वो आगे बोलता है कि तुम पकड़े गए हो लेकिन जो तुम्हारे कॉमरेड है तुम्हारे पार्टनर है वो बाहर नहीं निकलना चाहते। और हम देखते हैं कि लिए अपनी हाथ से एनर्जी निकालने लगता है, बोलता है कि चलो जो ह्यूमन हंटर्स होते हैं वो सभी जगह एक समान होते हैं, इस बात का तो मुझे पता चल गया, चाहे वो असली अर्थ हो चाहे वो सेंटर यूनिवर्सल हो। और हम देखते हैं वो अपनी जो एनर्जी होता है वो ली गेदर कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि वो सामने वाले बंदे पर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं जो सामने वाला बंदा होता है एकदम राख में बदल जाता है, मतलब उसका जो शरीर कैसा है वो गायब होने लगता है और वो बोलता रहता है सेव मी शेव मी। और हम देखते हैं उसके हाथ पे एक मिस्टीरियस सा गोल गोल सर्किल टाइप में कोई निशान होता है और ड्रैगन भी इतनी बुरी तरह से उस इंसान को मरते देखकर बोलता है अरे यार ये चीज कितनी डिस्गस्टिंग है, मैंने ये चीज देखी क्यों। तभी हमें हमारा सीन कुछ बंदों की तरफ सीन होता है, एक बंदा बोलता है अरे यार ये बास्ट कहीं का, क्या हम लोग है ना एक्सपोज हो गए कि इसने हमारी जो प्रेजेंस है उसे महसूस कर लिया, क्या वाकई में इसकी जो पावर है वो तो मॉन्स्टर्स है। और हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जो छुपे होते हैं और ली ने जिसे महसूस कर लिया होता है और हम देखते हैं वहाँ से बहुत जो एनर्जी होती है वो निकल रही होती है इस तरफ में। और एक बंदा बोलता है कि उसने हमें इतनी दूर से डिटेक्ट कर लिया, कि उसने हमें नोटिस कर लिया। और हम देखते हैं वो इतना कुछ बोल ही रहते हैं जितने में वो एनर्जी ली की उन बंदों के पास पहुंच जाती है और एक बंदे के ऊपर डायरेक्टली अटैक करती है। और हम देखते हैं वो बंदा भी उसी तरह जैसे है ना वो पहले वाला बंदा बनाता है राख के अंदर कन्वर्ट होने लगता है और उस बंदे का भी काम तमाम वहीं पे होने लगता है। और हम देखते हैं एक दूसरा बंदा होता है वो भी ना वहीं से डिसअपीयर होने लगता है। इस प्रकार की पता नहीं कौन सी डेमोनिक एनर्जी है जो बंदों को वहाँ पे गायब करती है। तो बाकी साथी वहाँ से भाग लेते हैं, बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर पे आता है उसकी जो हाथ में जो बैंड होता है वो रेड कलर का होना चाहिए ना, लेकिन ये तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और ये ब्लैक रंग की एनर्जी किस प्रकार की है। और हम देखते हैं तभी उसके पास में जो बंदा भाग रहा होता है वो बोलता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो इतना पूरा सेंटेंस बोल पाता उससे पहले तो उसका आधा शरीर गायब हो जाता है और वो चिल्ला भी ढंग से नहीं पाता। और उसका जो पास वाला साथी ये चीज देख रहा होता है वो भी इस पास से घबरा जाता है, उसका नाम लेता है लेकिन नाम लेने से पहले हम देखते हैं वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। अब आगे आगे जो बंदा भाग रहा होता है वो भी ये चीज नोटिस कर लेता है और हम देखते हैं वो तो डर के मारे बहुत ही बुरी तरह से काम लग जाता है और मन सोचता है नहीं यार ये सच नहीं हो सकता, ये एक्चुअली मुझे लगता है मैं किसी ड्रीम में हूँ यार, उठ 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 भाई उठ यार मैं ड्रीम में हूँ यार, ये पॉसिबल कैसे है इतनी आसानी से ना कोई बंदा इतना स्ट्रॉन्ग और हमारे बंदों को मार डाले। और हम देखते हैं फिर से ना जो लिए उसकी आवाज उसकी माइंड घुस गई, अच्छा तो तुम हाइड एंड सीक खेलना चाहते थे लेकिन तुम्हारी हाइड एंड सीक है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम मुझसे डर चुके हो और ना इतने सारे जो बंदों को तुमने मारा है उसकी तुम्हें सजा तो मिलेगी। तो वो बंदा भी डरते बोलता है हाँ मैं इस बात को मानता हूँ, मैंने ना बहुत सारे इनोसेंट बंदों को भी मारा है और मैं मौत डिजर्व करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ना अपनी जान की भीख तुमसे मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जो जान है वो बख्श दो, मैं फिर से आगे इस प्रकार की जो काम है वो नहीं करूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ऑफर देना चाहता हूँ, क्यों नहीं तुम जो हमारा ब्लड एलायंस है उसे ज्वाइन कर लो। हम देखते हैं उसके हाथ में जो सर्कल होता है वो एलायंस का ही निशान होता है और बोलता है कि चलो ये हमारी ना बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और इससे तुम्हारी बहुत बड़ी हेल्प होगी, तुम्हारी एलायंस ज्वाइन कर लेती हो। तो तब जो हाथ में माँ का निशान होता है वो बोलता है, माँ का निशान सामने नोटिस मिलता है ली डोंगजोगो की ना ब्लड एलायंस में इन्वाइट किया गया है, लेकिन वो अपने आप ही रिजेक्ट कर देता है कि आप है ना जो मिस्टर ली है उनको है ना इन्विटेशन नहीं भेज सकते, इसलिए आपका इन्विटेशन रिजेक्ट किया जाता है। ये सुनकर के वो सोच जाता है वो सोचता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे, आज से पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तभी उस बंदे के पास नोटिफिकेशन आता है कि आप जो सम्राट है जो ब्लड एलायंस के उसको ना इन्वाइट नहीं कर सकते, मतलब जो खुद राजा बनने के लिए पैदा हुआ है उसे तुम अपनी एलायंस के एक सदस्य के रूप में चुना चाहते हो, मतलब राजा हमेशा राजा होता है उसे आप अपनी एलायंस में जोड़ एक सदस्य रूप में नहीं जोड़ सकते। और ये बात सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, बोलता है क्या इस बंदे का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक मोनार्च का यानी एक तो सम्राट बनने का है, और वो इस बात में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है और एक तरह से सदमे में चला जाता है। तभी हम देखते हैं जो ली है उसके पास आता है और उसके सिर के ऊपर अपना जो हाथ है वो रखता है और उसे बताने लगता है कि जो मोरियम वर्ड है उसके अंदर जो क्लेंस होते हैं उन्हीं को ना जो ब्लड एलायंस के रूप में माना जाता है, मतलब जो सिमिलर होते हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तुम्हारी यहाँ पे ब्लड एलायंस हो गई और वहाँ पे मोरियम वर्ड में अलग अलग क्लेंस हो गए, इसलिए मेरा ना कोई भी प्लान नहीं था वहाँ पे किसी ना जो क्लेन को ज्वाइन करने का, ना ही मेरा प्लान है तुम्हें ज्वाइन करने का। और हम देखते हैं वो अपनी एनर्जी है ना वहाँ पे डाल लेता है और उसकी जो खोपड़ी होती है वो फिर से मिट्टी बदलने लग जाती है और चंद ही सेकंडों के अंदर हम देखते हैं वो पूरा आदमी वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। और ली बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जैसी लल्लू पंजू जो एलायंस है उनको ज्वाइन कर लूंगा तो फिर मुझे ना जो यून का फादर के नाने के ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी, क्योंकि मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ जो हल्की फुल्की एलायंस है वो ज्वाइन कर लूँ। तभी जो हमारा सीन है वो बदलता है और रियल लाइफ के अंदर जो यून है
उसके पास आता है। यून पूछती है कि कार चलो तुम मुझे एक बात बताओ, क्यों नहीं मैं ना जो पनीर की सब्जी है उसकी जगह पे है ना जो पैनकेक्स है वो बना लेती हूँ, तुम क्या सोचती हो वो खाने में अच्छे रहेंगे। तो हम देखते हैं कि जो कार को किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बड़े ना स्माइल के साथ एग्री कर जाती है कि हाँ बिल्कुल आप जो मर्जी वो बना सकती हो। लेकिन तभी जो यून होती है वो ना काम करते हुए बोलती है कि ठीक है वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जो डेड है शनिवार को किसी बिजनेस ट्रिप के ऊपर चले जाते हैं, तो तुम बता सकते हो कि वो किस प्रकार की बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कार घबराने लगती है और बोलती है कि यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, जो मास्टर उन्होंने बोला है कि इस बात को सीरियस रखेंगे। तो जो यून है बड़े प्यार से पूछती है क्या तुम मुझे इस बारे में बता नहीं सकते, मैं सब प्रिटेंड करूंगी मैंने कुछ नहीं सुना। तो हम देखते हैं कार है वो बोलती है कि मुझे माफ करना यंग मास्टर, लेकिन जो मास्टर है उन्होंने मुझे बोला था अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मैंने उसके बारे में चिंता करोगी। ये सुनते हैं जो यून उसके कान के पास आकर बोलते हैं अच्छा तो इसका मतलब मेरे डेड ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे जाने पे अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं उनके बारे में चिंता करूंगी। और ये सुनते ही जो कार है उसके पसीने छूटने लगते हैं कि वो सोचे कि यार मैंने कुछ ना कुछ तो बता ही दिया मास्टर को। और ना वो यंग मास्टर प्यार करके बोलती है कि यंग मास्टर हमेशा इस तरह के ना गंदे खेल मत कीजिए और ना बिना किसी एनालिसिस के ना इसी प्रकार के जो कंक्लूजन है वहाँ पे मत पहुंचिए। और तभी जो कार है यून के पास आती है बोलती है देखा आपको सिर्फ सुनने मात्र से है ना आप डेड के बारे में चिंता कर रही है। तो यून बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो यून होती है वो बोलती है एक्चुअली मैं इस समय बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी है ना इस बारे में डर भी लगता है कि ना जो मेरी खुशी है एक टाइम पे आकर के ना अचानक से गायब हो जाएगी और मेरी जो खुशी है मुझसे छीन ली जाएगी। मेरे को ना जो मैं सोचती हूँ तो रात को सपना आता है कि ड्रीम के अंदर कि तुम कार मतलब जो रेड ड्रैगन है और जो फादर है वो सभी लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे। और ये बात सोच करके ना मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ और ना वाकई में यार मैं तो काफी ज़्यादा स्टूपिड हूँ ना, एक जो सपने के बारे में सोच करके मैं ना इतनी ज़्यादा रोती हूँ। और ना यून को इस प्रकार से देख करके कार भी ना अपसेट हो जाती है। वो सोचती है यंग मास्टर को देखो हमारे बारे में कितनी चिंता करती है, हमारे बारे में चिंता करके ना वो उदास हो गई यार, वाकई में यार ये हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और मुझे ना इनके लिए बुरा फील होता है जब ये उदास होती है। तभी कार है ना यून का हाथ पकड़ के बोलती है कि यंग मास्टर आप चिंता मत कीजिए। तभी तीसरे बंदे की आवाज़ आती है हंसते हुए कि तुम लोग चिंता मत करो, अगर तुम लोग हमें ना धक्के मार करके बाहर निकालोगे ना तभी हम बाहर नहीं जाएंगे। तीसरी आवाज़ सुनकर के जो कार होती है और यून होती है दोनों ही चिल्ला पड़ती है कि आखिरकार ये कौन है, मतलब गोश्त तो नहीं आ गया, दोनों की हालत है पतली हो जाती है। और हम देखते हैं वहाँ पे ना जो अपना ली है और जो रेड ड्रैगन दोनों आ जाते हैं और ये देख करके बोलता है जो यून होती है वो बोलती है डेड और ना रेड ड्रैगन आखिरकार आप लोग कब आए, कितना टाइम हो गया आपको आए हुए। और ली थोड़ा awkward महसूस कर रहा होता है जो यून की बातें इसने सुनी होती है, तो बोलता है एक्चुअली मैं तो अभी भी आया हूँ। तभी जो रेड ड्रैगन होता है बोलता है नहीं नहीं मन तो घनी देर हो गया, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा समय हो गया है, हम तो शुरू से यहीं पे खड़े थे। तभी जो यून है वो पूछती है आखिरकार आप लोग इतने सीक्रेटली घर के अंदर आना कब से शुरू कर दिया। तो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है कौन आ रहा है सीक्रेटली, ये बात कौन फैला रहा है, हम लोग तो जो मेन गेट है उससे आए हैं, कोई सीक्रेटली विक्रेटली नहीं आए। तो हम यून को देखते हैं थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछती है ठीक है तो तुम ये बताओ कौन सा पार्ट तुम लोगों ने सुना और कौन सा नहीं। तो हम देखते हैं रेड ड्रैगन बिल्कुल यून की तरह एक्टिंग करते बोलता है कि एक्चुअली ना मुझे तुम्हारे बारे में चिंता करके रोना आ जाता है, मेरी आंखों से आंसू नहीं निकलता, मेरे दिल से आंसू निकलता है, मतलब ओवर एक्टिंग कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो यून है उसको गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन रेड ड्रैगन मजे लेता है और जो से ऐसे लगता है अरे यार मजा आ गया देख करके। इस प्रकार की चीज तो जो है ना नॉवेल्स वगैरह होती है उनमें होती है, वो भी 90 के दशक में जो नॉवेल्स आती थी ना उनमें होती है। लेकिन हम देखते हैं जो है ना यून उसको गुस्सा होता है तो उसके गाल वगैरह खींचने लगती है और बोलती है कि भाई तुमने मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, तुम अपनी तरफ से बोल रहे हो यार, तुम्हें किसने बोला कि ना तुम जोड़ जोड़ के अपनी तरफ से कुछ भी बोलो। तो जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है तुम मुझे छोड़ दो, देखो मैं तुम्हारे एक्सचेंज के लिए क्या लाया हूं, तुम मुझे छोड़ दो मैं तुम्हें बताता हूं उस बारे में। और हम देखते हैं उधर एक बेड पड़ा होता है और बोलता है जो मास्टर उन्होंने फील किया कि तुम थक जाती हो तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आती इसलिए बेड के ऊपर, इसलिए जो मास्टर है तुम्हारे लिए एक बहुत ही नया आलीशान बड़ा बेड लेकर के आए। और ये देख करके ना जो यून है वो भी सरप्राइज हो जाती है और बोलती है क्या सच में। और रेड ड्रैगन बोलता है कि जब हम लोग सोते हैं तो हम देखते हैं कभी कभी तुम टेबल के ऊपर सो जाती हो, रात रात को ना रोने लग जाती हो अचानक से, मतलब तुम्हें पूरे सपने आते हैं, इसलिए ना थोड़ा हमने बेड बड़ा लेने का सोचा और मैं और जो कार है तुम्हारे साथ ही सोएंगे आपसे, तो हमें बेड बड़े बेड की जरूरत होगी। ये सुनकर वो बोलती है तुम सच बोल रहे हो ना रेड ड्रैगन। तो रेड ड्रैगन बोलता है कि कार मैं झूठ भी क्यों बोलूंगा, जो ड्रैगन होती है उसकी जो के होती है जो नेट होती है वो उसके सबसे इंपोर्टेंट होती है और अब से हमारी जो लाइफ है यही भी बीतने वाली है, तो ये हमारी जो नेट है वो भी तो हम इसका अच्छे ध्यान तो रखेंगे। और ये सुनकर कार भी बोलती है कि जो हमारे लोड है वो सच बोले, ये जो घर है हमारा आपसे वो वैसे भी नेट बन चुका है, नेस्ट बन चुका है, यानी मतलब घोंसला बन चुका है। चिड़िया का घोंसला होता है ड्रैगन होते हैं तो ये भी अपने घर को नेस्ट ही बोलते हैं। तो ये भी इसी पर्पस में इन्होंने बोला होता है इसी वे में। और हम देखते हैं रेड ड्रैगन और कार की बात सुनकर के जो यून होती है काफी टच हो जाती है और उसकी आंखों में ना खुशी के आंसू आने लगते हैं। तभी जो ली है वो बोलता है कि जब भी तुम्हें ना ऐसे चिंतित हो या फिर चिंता का विषय लगे तो तुम हमें बोल सकती हो। और यून बोलती है डेड वाकई में आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरे लिए ना इतनी चिंता करने के लिए। और हम देखते हैं उसकी आंखों से खुशी के आंसू इस बार निकल आते हैं। तभी ना जो ली उसके पास आता है और बोलता है कि जब भी तुम्हें ना इस प्रकार का फील करोगी तुम्हारे मन में कुछ चिंता आ रही है तो तुम आकर के मुझसे बात कर सकती हो। और हम देखते हैं कि वो सभी एक दूसरे के पास करते हैं, दूसरे लगा रहे होते हैं। और ली बोलता है क्योंकि हम सभी ना एक फैमिली है तो हमें एक दूसरे की जो चिंता है उसको खत्म करना चाहिए और सुख को बांटना चाहिए। इस बैकअप चैनल दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में उसे भी सब्सक्राइब करके रख लो, सभी राजी खुश हो जाते हैं। और अब हमारा जो सीन है वो अगले दिन शुरू होता है और हम देखते हैं कि जो नया बेड लाया होता है उसके ऊपर ना जो यून है रेड ड्रैगन है वो आराम से सो रहे होते हैं। और तभी जो यून की जो आइज होती है वो ओपन होती है और जैसे वो आइज ओपन होती है तो हम देखते हैं उसके सामने ना जो कार होती है वो बैठी होती है जो ड्रैगन, और वो ना पूछती है यंग मास्टर आखिरकार आप उड़ गए, आपको है ना रेस्ट के साथ आके आपको अच्छी नींद आई। तो यून भी है ना बड़ी खुशी के साथ बोलती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि जो योंगी हो गए यानी रेड ड्रैगन और जो तुम है मेरे साथ रात को सोए थे इसलिए मुझे लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ। लेकिन एक बात कहूँ मेरे को ना जो नींद है काफी लंबे समय बाद में इतनी अच्छी नींद आई है। चलो अब इन बातों छोड़ते हैं और मुझे लगता है जो ब्रेकफास्ट है उसका टाइम हो चुका है, चलो चल करके ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और हम देखते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के जैसे टाइम देखती है तो टाइम देते हैं ना उसकी खूब पसीना पसीना होने लगती है और वो जोर से चिल्लाती है और बोलती है अरे 8:30 हो गए, मैं तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई, अरे खाना कब बनाऊंगी, कब ना जो लंच है वो बनाऊंगी, कब ना सफाई करूंगी, कब नहाऊंगी, कब धोऊंगी, मतलब कब मैं ना स्कूल जाऊंगी, मतलब टेंशन नहीं आ जाती पूरी तरह से। पूरे घर को ना आसमान में उठा लेती है और वो जैसे रूम से बाहर आती है तो देखती है कि ना उसके डेड ना बाहर है तो वो आकर बोलते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है कुछ भी करने के लिए। तभी जो लिए बोलता है अच्छा तो तुम जल्दी उठ गई। तो ये सुनकर के वो यून है वो बोलती है डेड आप मेरा मजाक मत उठाइए, आज ना आप भी ना काम पर मेरे वजह से लेट हो गए, आपने जल्द से जल्द अपने जो क्लॉथ है वो चेंज कर दिए और मैं आपके लिए ना अभी खाना बना देती हूँ। तो हम देखते हैं ली थोड़ा awkward महसूस करता है और बोलते हैं आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत है यून, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज ना संडे है। अब भैया आप सुनते हैं तो जो एक्साइटमेंट होती है हड़बड़ाहट होती है यून की वो बिल्कुल सरप्राइज होती है और उसे याद ही नहीं था यार तो संडे हमारे साथ भी कभी कभी हो जाता है ऐसा। और हम देखते हैं अब मेरी से हो जाती है जो यून होती है कि यार आज संडे में ऐसी अपनी नींद खराब कर ली, थोड़ी देर और सोती है। तभी है ना जो ली है वो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं तुम आराम से रेस्ट करो, आज ना आज वैसे भी संडे तुम्हें कोई ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। चलो ये तुम ये बताओ कि आखिरकार जो तुम्हारी रात में जो मैंने कोई बुरे सपने या नाइटमेयर तो नहीं है। तो जो है ना यून होती है अच्छा आप नाइटमेयर की बात करें और वो होती है नहीं एक्चुअली फादर मेरे को ना आज रात को बहुत अच्छी नींद आई और मेरे को किसी प्रकार की कोई नाइटमेयर वगैरह नहीं आए। तो ली बोलता है चलो ये बहुत ही बड़ी रिलीफ की बात है, मुझे लगता है कि जो हमने बेड बदला था बड़े बेड के रूप में वो एक अच्छा डिसीजन था। और हम देखते हैं जो यून होती है वो बोलती है हाँ थैंक यू आपका डेड मेरे लिए बड़ा बेड लाने के लिए। तभी हम देखते हैं जो कार वो बोलती है कि मास्टर क्या मैं आपकी हेल्प करूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और जो
लिए होता है उसको थैंक यू का नाम नहीं सुना होता है, इसलिए वो है ना यून से पूछता है अभी तुम कुछ कह रही थी, बताओ क्या बोल रही थी। तो यून बोल रही थी नहीं मैं तो ऐसे कुछ नहीं बोल रही थी। तभी हम देखते हैं जो यून है उस अपने डैड को बोलती है कि चलो आज हम ना ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का खाएंगे, इसलिए फटाफट ना कुछ भी है ना डिलीशियस है ना वो ना लंच में बना दूंगी। तो इस बार ना जो ब्रेकफास्ट आप उसमें कोई हल्का खाना भी है ना से कम चला लेना, मतलब ये कि है ना जल्दबाजी हो रही है ना तो ये हल्का खाना बना लेगी और लंच के अंदर कोई बढ़िया डिलीशियस खाना बना लेगी। और हम देखते हैं जो रेड ड्रैगन होती है उसकी हालत खराब होती है और ये देख कर जो कार होती है वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो। तो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है कि मेरी लाइफ में ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मुझे इस प्रकार का सपना है कि कोई बंदा मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। तभी लीड टीवी चालू कर लेता है, टीवी के अंदर न्यूज आ रही होती है कि जो वेडनेसडे बुधवार है उसको 10 अप्रैल को 10 बजे जो हंटर एसोसिएशन है वो जल्दी है ना जो असलिंग हंटर है उनकी रैंकिंग जारी कर देगा। और साथ ही हंटर एसोसिएशन के जो डायरेक्टर है उन्होंने घोषणा की है कि वो है ना 1 से 30 रैंक के जो भी बंदे हैं उनके लिए उनके पिछले 1 साल के जो इंक्रीमेंट है या फिर जो पावर उसके बेस पे की जाएगी। और डायरेक्टर ने ये भी मेंशन किया है कि वो इस प्रकार की एक इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो सभी सिटीजन को ना हैरान कर देने वाली है और वो भी है ना बुधवार के दिन अनाउंसमेंट की जाएगी। तो ये मैंने सोचा है हाँ यार मेरे को भी डायरेक्टर से जाके मिलना था, क्योंकि जो सेंट्रल एरिया के डॉक्यूमेंट है वो मुझे डायरेक्टर को देने थे और ये बहुत ज्यादा ट्रबलसम हो जाएगा अगर मैं खुद पर्सनली जाके दूंगा। तो मुझे लगता है उन्हें ईमेल कर देना चाहिए। और हम देखते हैं वो सैंडविच वगैरह खा रहे होते हैं और ये सोचता है नहीं यार वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर मैंने ईमेल कर दिया तो वो है ना क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, इसलिए मुझे पर्सनली वहां पे जाना होगा। और वो हम देखते हैं वो कॉल लगा देता है तो सामने से जो डायरेक्टर होता है वो चिल्लाते बोलते हैं ऑफिसर ऑफिसर आखिरकार क्या मैटर हो गया, आपने इतनी जल्दी मॉर्निंग में मुझे फोन किया, कोई इंपोर्टेंट मैटर है क्या, बताओ मुझे बताओ। तो जो लिए वो डायरेक्टर बोलता है डायरेक्टर मुझे माफ कर देना कि मैंने छुट्टी के दिन आपको इतनी जल्दी मॉर्निंग में कॉल किया, लेकिन मेरे पास कुछ बातें हैं जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए क्या आप मेरे ना जो घर है वहाँ पे आ सकते हैं। फिर ना उसे याद आता है यार यहाँ पे तो यून है, अगर मैंने यून के सामने बात की तो उसे पता चल जाएगा मैं सेंट्रल एरिया में जाता हूँ और ये मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता करेगी। और उधर ना जो डायरेक्टर होता है बोलता है ऑफिशियली आप चिंता मत कीजिए, आपके रजिस्ट्रेशन पे मैं ना अभी आधी घंटे के अंदर वहीं पे पहुंच जाता हूँ, बस आप वहीं पे मेरा ना वेट कीजिए। तभी जो होता है बोलता है नहीं रहने दो यार, अपने घर पे नहीं मिलेंगे, मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ और आप वहाँ पे आ जाना। और क्या लेकिन आपके पास ना अभी टाइम होगा। तो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है टाइम है, अरे मैं तो फ्री बैठा हूँ, घर पे बैठे बैठे मछली मार रहा हूँ, छुट्टी के दिन कोई काम नहीं है, आपके लिए तो पूरा टाइम फ्री है, आप तो बोलो बस। तो जो लिए वो डायरेक्टर को बोलता है ठीक है मैं आपको जो एड्रेस अभी मैसेज कर दूंगा, आप वहाँ पे टाइम पे जाना। तो जो डायरेक्टर है वो बोलता है ठीक है मैं आपकी बात समझ गया। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद में एक जो कैफे से होता है जो वहाँ के बाहर का सीन, यानी यही जो लोकेशन है जहाँ पे जो डायरेक्टर है और जो ली है वहाँ मिलेंगे। तो ली इस कैफे के अंदर आता है तो हम देखते हैं डायरेक्टर वहीं पे बैठा बैठा इंतजार कर रहा होता है और वो भी ली को आते हुए देख लेता है, बोलता है ऑफिसर आखिरकार आप आ ही गए, मिस्टर ली आपके लिए मैंने ना एक कॉफी है वो ऑर्डर की है। तो ली बोलता है नहीं आपको यार इस प्रकार से ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले आप अपनी जो सीट है वहाँ पे बैठिए। तो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि मैं ना माफी चाहता हूँ कि मैंने आपके ऊपर ना एक और जो बर्डन है वो डाल दिया है। तो ली बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ना बार बार एक चीज के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है लेकिन ना मिस्टर ली आपको देखने में ऐसे लग रहा है आप बहुत ज्यादा यंग है, आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और मजा करते हैं। तभी जो ली है वो बोलता है एक्चुअली मैं ना 26 साल का हूँ, 26 साल का हूँ और ना मेरे एज के बंदे अभी जो यूनिवर्सिटी है उसी के अंदर पढ़ते हैं। तो लिए ना कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह या लैपटॉप वगैरह कुछ निकाल रहा होता है, टैबलेट वगैरह। तभी जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं अपनी जो बेटी है उसको आपसे इंस्टीट्यूट करना चाहूंगा। और हम देखते हैं ये बात सुनते ली को उसकी बेटी याद आ जाती है और वो बोली होती है जानते मेरे बाप को, ना जानते मेरे बाप, अब अगर मेरे सामने आ गए ना तो मैं अपने बाप को कहकर मरवा दूंगी यहीं पे। तो जो ली होता है वो बोलता है कि डायरेक्टर इन बातों को आप साइड में रखिए, पहले आप ना इस चीज को देखिए। और हम देखते हैं वही जो टैबलेट होता है वो निकाल के ना डायरेक्टर दे दिया जाता है और डायरेक्टर भी सोचता है आखिरकार अब ली मेरे लिए क्या लाए और वो पूछ भी लेता है आखिरकार इसके अंदर क्या है मिस्टर ली। और बड़ी नॉर्मली अंदाज में देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे उसके अंदर रिकॉर्ड देखते हैं उनकी तो सिटी बिट्टी गोल हो जाती है और वो सोचते हैं और ये चीज। और डायरेक्टर बोलता है ऑफिशियली आप ना जो सेंट्रल एरिया उसके अंदर खुद गए थे, मुझे तो लगा था कि आप हमें जो सेंट्रल एरिया की जो टिकट है वो दे देंगे और आप इस सेंट्रल एरिया के मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तो ली बोलता है एक्चुअली मैं कैजुअली वहाँ पे चला गया था और मैंने ना जो ट्यूटोरियल बैठ है उसे क्लियर कर दिया है, इसलिए जो डंजन है वो जो रिफ्ट है वो 1 महीने बाद में ना रीसेट होगी, इसलिए आप ना जो बेमोथ गिल्ड के बंदे हैं जो यूनिट अंदर जाने वाले हैं उनको बोल देना कि आप 1 महीने पहले अंदर ना जाए और जो भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे मैं आपको वो मेल कर दूंगा। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि थैंक यू वेरी मच ऑफिसरली। और हम देखते हैं वो ना ऑफिसरली का हाथ पकड़ लेता है, मतलब इस प्रकार से शुक्रिया अदा करता है, एकदम बड़ा ही रोमांटिक है ना जो मूड है बन जाता है। और डायरेक्टर बोलता है कि मैं आपके ना इतने बड़े एहसान का रीपे यानी शुक्रिया अदा कैसे कर पाऊंगा और बहुत अरमान भी निगाहों से देख रहा होता है। और ना जो लिए उसको ओवर लग रहा होता है बोलता है कि ठीक है मैं आपको बता दूंगा कि आप मेरे को कैसे रीपे करेंगे, लेकिन पहले मेरा जो हाथ है उसे छोड़िए। और हम देखते हैं जो डायरेक्टर अपनी सीट बैठ जाता है और बोलता है कि मैं इस प्रकार के बिहेवियर के लिए आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ आपके लिए। और हम देखते हैं कि जो ली अभी भी अपने हाथ को देखे जा रहा होता है उसमें से ना जो खुशबू है वो आ रही होती है और ली बोलता है कि जब बेमोत के अंदर जाए उससे पहले मुझे बता देना। तो ना मैंने ऐसे आज न्यूज़ के ऊपर सुना है कि आप है ना जो बुधवार को उसके अंदर कोई इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो करने वाले हैं। तो हम देखते हैं डायरेक्टर ये बात सुनता है और इधर उधर ना देखने लगता है जैसे बहुत ही टॉप सीक्रेट हो, कोई हमारी ये बात सुनना ले। और हम देखते हैं वो एकदम जो ली है उसके कान के पास जाता है और बोलता है कि ये ना बहुत ही ज्यादा टॉप सीक्रेट चीज़ है और सिर्फ ना इस बारे में मुझे ही बताया और आप बोलोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो हम देखते हैं जो ली है वो बोलता है कि मेरी जो जुबान है वो ना हमेशा पक्की है, किसी के सामने भी ओपन नहीं हो सकती, तो आप मुझ पर ना पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। तो जो डायरेक्टर है वो बोलता है कि एक्चुअली है ना जो अगला बुधवार है उसको हम जो रैंकिंग है उसको इंक्रीज करने वाले हैं। अब जो हमारे पास एस क्लास के बंदे थे ना अब हमारे पास डबल एस क्लास के बंदे होंगे और है ना सबसे पहला जो बंदा जो डबल एस क्लास के अंदर होगा वो है ना सोर्ड इंपीरियर होगा। तो हम जो ली है उसकी रिएक्शन से देख सकते हैं उसने बहुत ही बड़ी एक्सपेक्टेशन की होती है कि है ना बहुत बड़ी खबर होगी, लेकिन इतनी सी बात होती है। तो वो है ना जो ली डायरेक्टर से पूछ लेता है बस इतनी सी बात है ना अनाउंसमेंट करने वाले हो आप। तो जो है ना डायरेक्टर होता है वो बोलता है हाँ बस इतनी सी है। तो हम देखते हैं जो ली वहाँ से खड़ा होता है बोलता है ठीक है ऐसी बात है, तो मैंने आपको ना जो भी इंपोर्टेंट चीज़ थी वो सारी बता दी है, इसलिए मैं अपनी अब जो ली है यहाँ से लेना चाहूँगा और वहाँ से ली जाने लगता है। तभी पीछे डायरेक्टर बोलता है कि ना मिस्टर ली आखिरकार ऑफिशियली कहाँ जा रहे हैं आप, हम ना साथ मिलकर के ना एक जो अच्छा सा रेस्टोरेंट है वहाँ पे भोजन करते हैं, मैं ना अच्छा सा एक रेस्टोरेंट जानता हूँ और हमें वहाँ पे डिलीशियस खाना है वो खाएंगे। तो ली बोलता है एक्चुअली मैं पब्लिक ऑफिसर हूँ और मैंने 30,000 तक का महंगा जो खाना है वो खाया तो मेरे ऊपर लोग डाउट करेंगे और ये मेरे लिए ना बहुत बड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए मुझे माफ करना। और डायरेक्टर पीछे से चिल्लाता रहता है लेकिन ली सुनता नहीं है और अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। तभी हमारा जो दिन है मंडे हो जाता है और मंडे मॉर्निंग को हम देखते हैं जो सिटी हॉल होता है वहाँ का मैनेजमेंट टीम का और यहाँ पे जो सुमो होता है वो लंबी लंबी सांस ले रहा होता है। इसे देख करके जो ली है वो पूछता है कि क्या बात है सुमो, तुम्हें कोई ना परेशानी मुझे दिखती है, तुम किस बात के लिए परेशान हो। तो जो सुमो होता है बोलता है एक्चुअली बात ये कि जो मेरा अपार्टमेंट है उसके सामने एक क्लास का लिफ्ट है वो ओपन हो गया है और जो मैंने अभी तक घर लिया है उसकी जो 30 साल की है ना अभी तक जो क्या कहते हैं लोन है वो चुकाना बाकी है और मुझे लगता है मैं उसे चुकाने से पहले मेरा जो घर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो ली है वो बोलता है लेकिन जो हंटर एसोसिएशन है वो है ना इस चीज का टेक केयर कर लेंगे, जो सिटीजन के रेजिडेंस के आसपास कोई रिफ्ट ओपन होती है तो वही इसे टेक केयर करती है। तो हांस होता है वो बोलता है कि तुम्हारी बात सच तो है लेकिन वो एक क्लास का रिफ्ट है इसलिए कभी कभी उसे क्लियर करने के बाद भी वो डिसअपियर नहीं होता, बॉस मोस्ट कराने के बाद वो डिसअपियर नहीं होता और है ना वो काफी लंबे समय तक वहीं रुकता है। और है ना जो हमारे घर के सामने जो रिफ्ट अपीयर हुई है वो है ना जो हंटर एसोसिएशन है उसके जुरिडिक्शन में आती है, इसलिए हम लोग भी ना उसके
उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो लिए वो मन में सोचता है यार इससे ना जो मैगी गिल्ड है उसकी हेल्प मांगनी चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार का जो हांगसो का बिहेवियर है वो कभी भी इस प्रकार की हेल्प नहीं मांगेगा। और हम देखते हैं वो तीनों बंदे सोचते हैं यार अचानक से यहाँ पे कुछ ज्यादा कोल्डनेस हो गई होती है। वो बोलते हैं यार तुम कैसी बात कर रहे हो, क्या तुम्हें बुखार हो गया, जो लड़की होती है बोलती है। मतलब जो ली उन्हें देखता है तो उस बंदे को थोड़ा एहसास हो जाता है सही। और हम देखते हैं जो मिस्टर हमेशा की तरह हंसमुख चेहरा लेकर के ना जो ऑफिस उसके अंदर आती है और बोलती है हमें वापस आ गई। तभी जो हांगसो होता है वो बोलता है हो आज तुम्हें ना यहाँ पे ऑफिस में आजकल तुम्हें ऑफिस में कम ही आती हो। और हम देखते हैं कि जो ली है वो भी मिस्टर को देखता है और मन में सोचता है कि जो मिस्टर की अभी करंट स्किल है उसके अकॉर्डिंग वो जो ए क्लास की रिफ्ट है उसे तो बड़ी इजीली है ना क्लियर कर सकती है। तो हम देखते हैं जो ली है वो बोलता है मिस्टर, तो वो मिस्टर बोलती है यस मैनेजर ली। और हम देखते हैं बहुत ही अच्छा क्यूट सा चेहरा है ना वो बना करके ली बोलता है कि मुझे लगता है कि आज हमें ना ओवर टाइम करना चाहिए। अब ये बात है ना मिस्टर को एकदम दिल पे लगती है, मतलब उसे लगता है कि प्रपोज टाइप में या फिर कोई रोमांटिक सीन करने के लिए ना उसने ऐसी बात बोली होती है। तो मिस्टर बोलती है क्या मेरे साथ, सिर्फ मेरे साथ है ना ओवर टाइम। तो जो ली है बड़ी है ना इस्माइल के साथ बोलता है बिल्कुल आप ही के साथ ओवर टाइम। तो मिस्टर ना बिल्कुल बोलती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मुझे तो ना ओवर टाइम करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और पता नहीं दिल के अंदर ना क्या क्या ना खाली पकाओ है ना बुलाने लगती है। तो सोचता है जो लेट काम करना होगा तो मुझे कुछ लाइट है वो खाना चाहिए। और हम देखते हैं मिस्टर तो मतलब बहुत ज्यादा खुश होती है। हम देखते हैं जो मिस्टर होती है अपना मुंह फुला करके रखी होती है और मिस्टर ना मिस्टर ली से पूछती है मिस्टर ली आप मेरे को एक बात बताएंगे। तो जो अपना ली है वो बोलता है यस मिस्टर बोलिए आपको क्या पूछना है। तो मिस्टर बोलती है कि मुझे तो लगा था कि जो है ना ओवर टाइम का आपने बोला है तो ओवर टाइम में हम दोनों ये ना काम करने वाले हैं, मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए कि आखिरकार हमें ना जो हांगसो है मिस्टर हांगसो उनके घर पे क्या कर रहे हैं। और जो हांगसो है वो कॉफी बना रहा होता है और उसे तो अपने घर की चिंता होती है इसलिए उसका उसे आंसू भी आ रहे होते हैं। तो जो ली है वो जॉब लेते बोलता है एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आसपास के जो सिविलियंस है वो किस प्रकार से अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं इस एरिया के अंदर। तो ये सुनकर मिस्टर ना थोड़ी सी एम्बेसमेंट हो जाती है कि यार इन्हें तो ना जो पब्लिक सिविलियंस है उनकी कुछ ज्यादा चिंता है। तभी बीच में जो हांगसो है वो आता है और बोलता है कि तुम दोनों आपस में ना फाइट करना बंद करो और ये देखो मैंने तुम लोगों के लिए स्पेशल जो कॉफी बनाई है उसे पी करके देखो। तभी जो मिस्टर ली होते हैं वो बोलते हैं कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें इतनी देर से किस बात की चिंता कर रहे थे हांगसो, क्योंकि तुम्हें चिंता तो होगी क्योंकि जो तुम्हारे घर के सामने जो रिफ्ट ओपन हुआ है वो काफी आकार के अंदर बड़ा है। माना ये ए रैंक का रिफ्ट है लेकिन फिर भी इसकी जो साइज है काफी ज्यादा बड़ी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तुम्हारे एकदम घर के सामने ही ना अपीयर हुआ है, इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारे इतनी चिंतित क्यों थे। और मेरी रिफ्ट दिखाया जाता है और उसका गेट काफी बड़ा होता है, मतलब 10 फ्लोर तो उसने ऐसे ही ना कवर करके होते हैं अपनी साइज के कारण ही। तो ली मिस्टर को बोलता है मिस्टर जैसे हम ये कॉफी खत्म कर दिए तो आपका क्या विचार है, हमें ना एक बार चल करके जो रिफ्ट है उसके अंदर देख करके आए। ये सुनते ही ना जो हांगसो वो चिंतित हो जाता है और बोलता है रुको एक सेकंड, ये जो रिफ्ट है ना ए रैंक का है और मैंने माना कि जो मिस्टर है उसकी स्किल काफी अच्छी है और काफी है ना जल्दी प्रोग्रेस करी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है और ना हमें ना इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और आप लोगों को ये कॉफी पी करके अपने अपने जो घर है वहाँ पे चले जाना चाहिए। तो जो मिस्टर है वो बोलती है कि ये ठीक रहेगा और मन में सोचती है कि ये देखो कितनी अच्छी बात होगी कि ना रिफ्ट के बाहर जो मिस्टर ली खड़े होकर के मेरे लिए ना चेयर अप करेंगे, ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। तो ये सुनते हैं ना जो ली है वो बोलता है कि ठीक है सुंगो ये सब कुछ फाइन रहेगा, तुम इस बारे में चिंता मत करो। और हम देखते हैं जो सुंगो होता है खुशी के आंसू निकलाते हैं कि ये दोनों देखो मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, वाकई में तुम दोनों यार कितने अच्छे हो मेरे लिए। और इधर हम देखते हैं जो मिस्टर है वो मन में सोचती है यार मैं तो ना जो ली है उनकी जो है ना एक्नॉलेजमेंट है वो प्राप्त करना चाहती है और ली मन में सोचता है यार मेरे को रिफ्ट क्लियर करनी है ताकि किसी प्रकार की आगे चलकर प्रॉब्लम ना आए। तभी हम देखते हैं मिस्टर बोलती है कि ऑफ कोर्स हम आखिरकार एक फैमिली तो डिपार्टमेंट हमारा एक फैमिली की तरह ही तो है और हम कसम से ऐसा नहीं सोच रही थी कि मैं और मैं मिस्टर ली दोनों साथ में कहीं है ना ओवर टाइम करने जा रहे हैं, यार ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली में ऐसी बात होती है। और देखते हैं थोड़े समय के बाद में जो मिस्टर ली है और चाहे दोनों बाहर जाते हैं रिफ्ट के पास और रिफ्ट के पास अपनी जो आइडेंटिटी ली है कंफर्म करा लेता है और ये फिर ना मिस्टर पूछती है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी मेरे साथ रिफ्ट के अंदर चलोगे। तो जो ली है वो बोलता है एक्चुअली मैं तुम्हारा मैनेजर हूं तो आखिर मेरी भी तो रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी जो मिस्टर उसे टोंट मारते हुए बोलती है लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से तुम ना अकेले मेरे को अकेले रिफ्ट के अंदर भेज रहे हो, तुम मेरे साथ चल नहीं रहे हो और आज अचानक तुम ऐसी बात कर रहे हो। और हम देखते हैं वो टोंट भी से जाकर ली को लग जाता है और हम देखते हैं जो मिस्टर होती है वो इस बात पे एग्री नहीं करती, बोलती है लेकिन फिर भी तुम इस रिफ्ट के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये ना ए से ना ए लेवल की ग्रेटर रिफ्ट है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तो हम देखते हैं जो मिस्टर ली दिमाग लड़ाता है और बोलता है कि नहीं ये ठीक रहेगा और बहुत ही अच्छी प्यारी से बनाते हुए मीठी आवाज बोलता है क्योंकि जो मिस चाह है ना वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगी, क्यों क्या आप मुझे प्रोटेक्ट नहीं करोगे। तो मिस्टर ली कैसे पूछने में जो मिस चाह है उसके मुंह से ना ला निकलने आने लगती है और वो बोलती है यस क्यों नहीं, आप अगर मेरे साथ होंगे तो मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी सेफ्टी गारंटी मेरी है, मतलब जो भाव है उसमें बह जाती है। तो ली बोलता है ठीक है फिर प्रॉब्लम सॉल्व, चलो अंदर चलते हैं। फिर ना जो मिस चाह है वो उसमें आती है और बोलती क्या अरे यार मिस्टर ली आपने फिर से मुझे ट्रिक कर लिया, आपको नहीं लगता मिस्टर ली आपकी जो जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही ना मीठी होने लग गई है, आप अपनी जुबान को ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा उनको नोटिस कर लेता है और है ना वो बंदा उनके पास आता है और आकर के ना उनको बोलता है एक्सक्यूज मी आपके पास कुछ टाइम होगा बात करने के लिए। फिर हमें उस बंदे की शक्ल दिखाई जाती है और बोलता है कि मुझे लगता है कि आप लोग ना शिफ्ट के अंदर जा रहे हैं, क्यों मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो जो ली है वो रिप्लाई देते हैं हाँ बिल्कुल हम जा रहे हैं, लेकिन आप वो बोलता है कि मैं भी एक्चुअली आप लोगों को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं भी ना अंदर अकेले जाकर हंट नहीं करना चाहता, क्योंकि अकेले हंटिंग करना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए मैं भी सोचा था कि मैं किसी की हेल्प ले लूँ, तभी मुझे आप लोग दिख गए। और हाँ आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि मैं आपको ना पीछे की ओर खींचूंगा या होल्ड भी करूंगा क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा जो हंटर है वो नहीं हूँ। और हम देखते हैं मिस्टर सोचती है यार मुझे लगा था हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड करेंगे लेकिन बीच में कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया। और वो बोलता है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए मैं आपकी ना बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तभी जो मिस्टर है ना उस बंदे को थोड़ा सा नजदीक से गौर से देखती है और वो बोलती है कि जो तुम्हारा चेहरा है मुझे कुछ ज्यादा ही फेमिलियर लग रहा है, क्या मैं तुम्हें पहले कभी देखा है। तभी उसे याद आता है अरे हाँ तुम तो वही नहीं हो क्या जो सोंगू ली सोंगू, मतलब यहाँ पे ना सरनेम जो ली है और की है बहुत ज्यादा कॉमन है, तो ली यहाँ पे ली अपने वाले को बुलाएंगे ठीक है। तो हम देखते हैं जो ली होता है वो मिस्टर से पूछता है कि आप ना इस बंदे को जानती हैं। तो जो मिस्टर है काफी ज्यादा खुद बोलती है मैं बिल्कुल जानती हूँ, ये बंदा आजकल ऑनलाइन है ना प्लेटफॉर्म में काफी ज्यादा फेमस है और इसके पास एक ना बहुत ही लेटेस्ट इमरजेंसी कैमरा है और ये उसको इंटरनेट के साथ ना कनेक्ट करके ना जो रिफ्ट के अंदर होने वाली हंटिंग होता है वो ना बाकी जो ऑडियंस है उनको दिखाता है, ये ना कैसे ना रिफ्ट को क्लियर किया जाता है, कैसे ना मोस्टर को ना मारा जाता है। और इसके ना अभी ना लगभग ना 10,000 सब्सक्राइबर है, ये ऑनलाइन स्ट्रीम करता है तो 10,000 लोग लाइव भी देखते हैं और यार अपने भी होंगे जल्द होंगे यार, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए बस। और मिर्च आगे बताती है कि ये ए रैंक का हंटर है, वो बोलता है नहीं मैं इतना भी फेमस नहीं हूँ यार, खाली 10,000 लोग सब्सक्राइबर है यार, 10,000 स्ट्रीम आते हैं मेरे को देखने के लिए, चलो यार इतने मतलब अपनी बढ़ाई भी ठोक रहा होता है और अपनी तारीफ भी नहीं सुना चाहता, दोनों काम कर रहा होता है। तो ये बोलता है 10,000 लोगों को देखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हम देखते हैं जो सामने वाला स्ट्रीम बंदा होता है वो बोलता है भाई लोगों के तो 1 मिलियन व्यू आते हैं, मैं तो छोटा मोटा हूँ, लेकिन ये छोटा तुम लोगों को पहले अपना नाम तो बताओ क्या तुम लोगों का नाम क्या है। तो मिस चाय वो अपना परिचय देती है कि मेरा नाम मिस चाय और ये मिस्टर ली है। अच्छा तो तुम्हारा नाम मिस चाय और इसका नाम मिस्टर ली है। तभी जो स्ट्रीमर वाला बंदा होता है वो देखता है कि उसका ना जो आई कार्ड लगा होता है उसके नाम टेक के ऊपर देखता है जिसका नाम होता है ली डोंग जो पब्लिक ऑफिसर। ये नाम सुनते ही ना वो बंदा स्ट्रीमर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी उससे याद आता है वो घबराते हुए
बोलता है तुम रुको रुको, तुम वही जो लीड डोंगजे तो नहीं हो, पब्लिक ऑफिसर जो लेजेंडरी लेवल के अंदर गया था, अचरंग की रिफ्ट को क्लियर करके गया था, जिसकी लोग बातें करते हैं लेजेंडरी पब्लिक ऑफिसर ली डोंगजे, और मतलब बहुत ज्यादा वो चौंक जाता है और सरप्राइज हो जाता है। तो ली भी सभी झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको किस तरीके से ना उस प्रकार का बंदा लिख रहा हूँ, हमारा बस नाम ही कॉन्सिडेंटली है ना सेम है। तो स्टीमर वाला बंदा बोलता है अरे हाँ यार मैं भी ना कितना बुद्धू, मैं भी ऐसे कैसे हो सकता हूँ कि कोई बंदा इतना फेमस यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मली, यार वाकई में तुम कैसे हो सकते हो। वो बंदा तो अभी किसी ने 10-15 बिल्डिंग है ना उसके ना नाम पे होगी, अच्छा आलिशान जेट होगा उसके पास, लंच कर रहा होगा, कभी फ्रांस में लंच कर रहा होगा, डिनर ना कहीं दूसरे देश के अंदर कर रहा होगा, मतलब अलग देश में लंच यहाँ पे डिनर यहाँ पे, मतलब इतने पैसे वाला होगा वो बंदा। तो और लीमन में सोचता है यार जो ज्यादातर स्ट्रीमर होते हैं इतनी ज्यादा बातें करते हैं क्या, और हम देखते हैं वो बोलता है ठीक है अब ना आप लोगों की हेल्प मिल जाएगी मेरे को, तो मेरे लिए मैंने काफी अच्छा हो जाएगा, आप लोगों का बहुत ज्यादा धन्यवाद, और वो ना अपनी स्ट्रीम वगैरह चालू करने लगता है। और जो ली है वो मन में सोचता है अगर ना ये बंदा हमारे साथ चलेगा तो मिस चाहे उसे ना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो वो लोग ना जो साथ में है ना जो रिफ्ट है उसके अंदर बढ़ने लगते हैं, और हम देखते हैं वो लगभग जो रिफ्ट है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, और हम देखते हैं रिफ्ट के अंदर का सीन वहाँ पे चारों पेड़ होते हैं, और हमें पता चलता है ये ए रैंक का रिफ्ट है, डार्क एल फॉरेस्ट इसका नाम होता है। और सामने की ओर देखता है ली मन सोचता है यार आसपास मुझे कोई भी जो मोस्टर है वो फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब आसपास कोई भी है ना जो डेंजरस सिचुएशन है वो नहीं है। और हमें सामने की ओर ना एक डिफरेंट रंग का है ना जो ट्री है वो दिखाई जाता है, और उसे देख करके ना मतलब उसकी जो ली सेंसेस बहुत दूर तक जाती है, और वो देख कर सोचता है कि लगता है जो सेंटर एरिया है वहीं पे जो इस गेम का या इस रिफ्ट का ना जो बॉस है वो बैठा है। और हम देखते हैं वहाँ पे ना एक जो बॉस टाइप का ना जो मोस्टर है वो बैठा होता है, और ली मन में सोचता है कि जो मिस चा है और जो सोंगू है इन दोनों को बड़ा मुश्किल होने वाली है जो बॉस मोस्टर है उससे लड़ने में। तो फिर ली आगे बोल देता है चलो मिस चा ना जो गेम है उसको स्टार्ट करते हैं, मतलब जो हंटिंग है उसे स्टार्ट करते हैं। तो मिस चा खुशी के साथ बोलती है बिल्कुल चलो स्टार्ट करते हैं, इसलिए बोला था मिस चा चलो चलते हैं और हंटिंग चल कर शुरू करते हैं। लेकिन पीछे की ओर हम देखते हैं कि जो स्ट्रीमर होता है वो स्ट्रीमर शुरू कर अपनी और बोलता है हेलो व्यूअर्स आखिर कैसे हैं, आज हम लोग फिर से एक और नई जो रिफ्ट है उसको हंट करने वाले हैं। और हम देखते हैं उसके पास जो लेटेस्ट डिवाइस होता है जो नेट वगैरह कनेक्शन करने का उसे ऑन कर देता है, और वो बोलता है कि आज मैं तुम लोगों को दूंगा अलग अलग कैमरा से व्यू, उसके हाथ में होता है कि उसके कंधे पे लगा होता है, और दोनों कैमरा ऑन कर देता है, और जो व्यूअर्स होते हैं चारों ओर का व्यू देख लेते हैं। क्या तुम क्या पूछ रहे हो कि सामने जो लड़की दिख रही है वो मेरी ना गर्लफ्रेंड है, तो मिस चा बोलती है क्या मैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड। और हम देखते हैं एक बंदा ना स्पॉन्सरशिप करता है कि ना 5 लाख रुपए की, ये ना जो सोंगू आखिरकार उसको फाइनली एक जीत मिल गई, जो जबकि ना वो मैं हमेशा झूठ बोलता था उसकी जीत नहीं है। और ये सुनकर वो भी समझ जाती है और बोलती है नहीं मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ली फिर रुक जाती है, बोलती नहीं मेरा मतलब वो नहीं था लेकिन मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तभी हम देखते हैं पीछे से मिस्टर ली आता है, वो बोलता है बी केयरफुल मिस्टर, अगर आप ऐसे ही ना पीछे बिना देखे चलती रहेंगी तो हो सकता है वरना नीचे की ओर गिर जाए। और हम देखते हैं कि जो मिस्टर ली उसने ना मिस्टर को संभाल रखा होता है वरना वो पीछे की ओर गिर सकती थी। तभी जो सॉन्ग होता है वो अपने व्यूअर्स को बोलता है देखिए आप लोगों ने यार मैं अभी भी ना सिंगल ही हूँ, अरे यार ये दुख काहे खत्म नहीं होता। तभी एक ना बंदा स्पॉन्सरशिप करता है सोंगू को कि ये लो यार 1000 रुपए मैं देता हूँ तेरे को क्योंकि तू पूरी एंटायर लाइफ सिंगल ही रहने वाला है यार, इस प्रकार के ना तुम लोग इसे स्पॉन्सरशिप मत किया करो। तभी एक बंदा पूछता है कि यार वो जो सूट के अंदर बंदा है वो सूट पहन कर रिफ्ट के अंदर क्यों आया, क्या वो यहाँ पे कोई ब्लाइंड डेट है ना वो अटेंड करके आया क्या। तब जो है ना स्टीमर होता है वो बोलता है एक्चुअली में ये है ना जो मिस है उसका मैनेजर और ट्रेनी है इसलिए ये उसी के साथ है, आज हमारे पास है ना एक पब्लिक ऑफिसर भी ना इस रेड के अंदर मौजूद होगा। तभी एक लड़की बोलती है यार ये लड़का कितना हैंडसम है, मेरी मॉम को बुलाती है वो इस रिश्ते की बात कर लेगी, पूछता है कौन सी डिपार्टमेंट में काम करता है, ये पोस्टर बॉय तो नहीं है। एक बोलती है यार ये तो कितना हॉट है। और हम देखते हैं ये पूरी की पूरी स्ट्रीम है कोई बंदा अपने लैपटॉप पे उस टेबलेट पे देख रहा होता है, और वहाँ से वो एक बंदा स्ट्रीमर वाला बंदा बोलता है कि मैं ए रैंक हंटर हूं, तुम चिंता मत करो इन लोगों को मैं बड़ी इजीली बचा सकता हूँ। और हम देखते हैं ये स्ट्रीमर लाइव है ना जो अपना रेड ड्रैगन है और जो कार है वो देख रहे होते हैं, और वो बोलता है यार ये मास्टर नहीं है, मास्टर ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मास्टर का नाम सुनकर जो अपनी यून है वो आती है, बोलती है क्या फादर आज घर आ गए, आज तो लगता है वो थोड़े ना लेट आए घर के ऊपर। तो ये सुनकर रेड ड्रैगन गुस्सा करते बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, जो मास्टर है वो अभी भी घर पे नहीं आए जबकि वो तो ना लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। और कार बोलती है कि यार ये कैसे हो सकता है कि जो मास्टर है इस प्रकार की जो चीजें करना पसंद नहीं करते फिर आज वो लाइव स्ट्रीम के ऊपर क्यों आए हैं। तो यून पूछ रही है कि अच्छा स्ट्रीम कर रहे हैं इसका मतलब वो घर कब आएंगे, यार ऑलरेडी रात के 8 बज चुके हैं तो अब वो स्ट्रीम कर रहे हैं तो उन्हें कितनी टाइम लगेगा आने में। तभी हम देखते हैं एक बंदा स्पॉन्सरशिप करता है 1 लाख की और बोलता है कि चलो यार मैच को शुरू करो यार, कितनी देर हो गई हमें बैठे हुए और कितना इंतजार करोगे, कोई मोस्ट मारना शुरू करो। और हम देखते हैं ये रेड ड्रैगन बोलता है चलो हम लोग भी ना स्पॉन्सरशिप करते हैं और एक शॉट आउट देते हैं और मास्टर से ये पूछ लेते हैं कि आप जो घर है कितनी देर के अंदर आने वाले हो। और हम देखते हैं वो स्पॉन्सरशिप के बटन के ऊपर क्लिक करता है कि चलो हम भी स्पॉन्सरशिप करते हैं, और वहाँ पे लिखा आता है कि जो मिनिमम स्पॉन्सरशिप है वो 1 लाख की है। ये देखते हैं जो रेड ड्रैगन वो बोलता है क्या 1 लाख की मिनिमम, यार ये बास्टर कहीं का ये चोर नहीं है क्या, हमें लूटने की कोशिश कर रहा है यार, इसका क्या करें यार। और वो यून को बोलता है यून अब ये छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, क्या तुम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, मतलब ये कह रहा है कि 1 लाख रुपए तू मेरे को दे दे ताकि हमारा एक मैसेज जो है डाल के। और यून बोलती है नहीं पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि 1 लाख रुपए ना कोई कम रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है, मैं इतने पैसे ना बार-बार कहां से लेकर के आऊं। तभी जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है यार जो हमारा जो प्रीशियस खाना है जो मेरे पनीर की सब्जी है वो ठंडी हो जाएगी और फिर मैं कब खाऊंगा, बच्चों का ना लेट कर रोने लगता है क्योंकि जब तक मास्टर नहीं आएंगे जब तक ये खाना नहीं खा सकता। तो मास्टर तो लाइव स्ट्रीम में तो कम से कम पता लग जाए ना कितनी देर में आएंगे वो। तो जो यून है वो भी रेड ड्रैगन की बातों में आ जाती है और वो बोलती है ठीक है ना सिर्फ ना हम लोग एक ही बार मिस करेंगे और उनसे पूछेंगे वो कब आ रहे हैं, ठीक है। तो रेड ड्रैगन भी खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है एक बात काफी है, हमें तो वैसे भी ना एक ही बार मिस करने की जरूरत है। और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और 1 लाख रुपए लगा के वो मिस करता है कि योंग द बेस्ट ग्रेटेस्ट योंग उसने ना 1 लाख रुपए आपको स्पॉन्सरशिप किया और उसने पूछा कि मास्टर आखिरकार आप घर कब आ रहे हो। ये सुनकर के वो स्ट्रीमर बंदा काफी खुश हो जाता है कि पहली बार किसी बंदे ने मुझे मास्टर कहकर बुलाया और मेरा घर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है तो इसलिए लगता है कि आज मैं कुछ ज्यादा लेट हो जाऊंगा। तभी एक और व्यू बोलता है यार ये मास्टर सब कहां से आ गए बीच में, तुम क्रेजी कहीं के सॉन्ग तुम्हें आखिरकार काफी ज्यादा ना खुशी मिल रही होगी अपने आप को मास्टर खिलाने के बाद में। और हम देखते हैं कि जो स्ट्रीमर बंदा होता है सॉन्ग वो काफी ज्यादा खुश होता है, बोलता है कि योंग तुम तो बेस्ट हो यार, वाकई में तुम तो मास्टर बोल यार दिन ही बना दिया। इधर हम देखते हैं यून है ना रेड ड्रैगन के सिर में एक पंच मारती है और बोलती है कि तुम इडियट तुम प्लंक कहीं के आखिरकार तुमने ये क्या किया, मेरे 1 लाख रुपए ऐसे वेस्ट कर दिए थी। तो रेड ड्रैगन बोलता है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मास्टर क्यों नहीं दे रहा, ये बंदा आंसर क्यों दे रहा है। तो यून बोलती है क्योंकि तुमने पूछा ही उससे, तो जो अपनी कार होती है वो बोलती है कि कम से कम ना आपको मास्टर का नाम लिखना चाहिए था ताकि ना इससे वो क्लियर हो जाते, लेकिन आपने इस प्रकार की मूर्खता की है तो ऐसा रिजल्ट आना था। और यून चिल्लाती है कि योंग तुम्हें पता है 1 लाख रुपए के अंदर कितनी बड़ी वैल्यू होती है। और उधर हम देखते हैं कि जो कार होती है वो गिनने जाती है, 5 खाने के बड़े पैकेट है वो आ जाते हैं और ना जो 1 लाख रुपए ऐसे वेस्ट हो गए। और हम देखते हैं काफी ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि इसके पास पैसे की कमी होती है और बड़ी मुश्किल से उसके स्कॉलरशिप मिली होती है और 1 लाख ना ऐसे उसने जो रेड ड्रैगन उड़ा दिए होते हैं, कोई काम में भी नहीं आए होते हैं। योंग आखिरकार तुम 1 लाख रुपए किसी पागल महामूर्ख की तरह कैसे वेस्ट कर सकते हो। और हम देखते हैं उसकी गर्दन पकड़ के यून हिलाने लगती है और कार होती है बोलती है कि जो हमारी लोड है वो वाकई में मूर्ख है, कम से कम उन्हें हमारे जो मास्टर का नाम मेंशन करके ना जो मैसेज भेजना चाहिए था, लेकिन इनका क्या करें। और हम देखते हैं कि जो रेड ड्रैगन होता है वो बोलता है अरे यार तू तो चुप हो जा, और ये जो यून तो मेरे को मार रही है वो तो मार रही है लेकिन ना तू तो एक बार थोड़ी देर के साथ हो जा, माहौल को शांत होने दे। और वो रेड ड्रैगन फिर से बोलता है कि यून चलो हम ना मास्टर के नाम से ना एक और बार मैसेज करते हैं क्योंकि कार ने हमें सजेस्ट किया है कि ना मास्टर का नाम लिख के भेजेंगे तो वो जरूर रिप्लाई देंगे। तो यून उसे और भी जोर से हिलाती है, बोलती है कि तुम पागल कहीं कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसों का पेड़ लगा हुआ है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं फिर से ना मैसेज
कर सकूँ। तो हम देखते हैं रेड ड्रैगन बोलता है लेकिन तुम्हारे पास जो लिविंग कॉस्ट है वो तो है ना, तुम्हारे पास फंड तो आया होगा ना, तुम उसके अंदर से भी है ना यूज कर सकती हो। तो ये सुनकर के जो यून होती है वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, वो मेरे फादर की मनी है और उन्होंने बड़े मुश्किल से ना वर्क हार्ड करके ना वो पैसे कमाए, मैं से उन्हें स्ट्रीम के ऊपर वेस्ट नहीं कर सकती। तभी कार बीच में आती है और बोलती है हाँ बिल्कुल सही बोल रही है यून, क्योंकि जो मास्टर है उन्होंने पिछले टाइम काफी टाइम से ना जो पनीर लेके आ रहे हैं, पनीर इस टाइम कितना महंगा हो रहा है और हमारे जो लोड उनके लिए इतना पनीर ला रहे हैं कि ना उन्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। तो रेड ड्रैगन बोली सूरत बनाता है, बोलता है ऐसा क्यों नहीं करते कि हम भविष्य के अंदर जो पैसे कमाएंगे तो मास्टर के जो भी पैसे होंगे वो बाद में ना लौटा देंगे कमा करके फ्यूचर में। और हम देखते हैं इमोशनली ना रेड ड्रैगन खेलने लगता है, बोलते हैं क्या तुम नहीं चाहती कि जो मास्टर है वो ना घर जल्दी आ जाए, उनका टाइम नहीं जाना चाहती। तो ना यून भी थोड़ा एजिटेट करी होती है। तो हम देखते हैं जो अपना रेड ड्रैगन एकदम इवल रूप ले लेता है और बोलता है कि इसका मतलब तुम भी ये चाहती हो कि जो मास्टर है वो कब आए, इस बारे में तुम्हें पता चले कि मास्टर कितनी देर में आएंगे कितनी देर में नहीं आएंगे, क्या तुम्हें अपने जो डेड है उसके बारे में चिंता नहीं है कि वो कितनी देर में घर आएंगे कितनी देर में घर नहीं आएंगे। तभी ना एक एंजल बन जाती है रेड ड्रैगन के रूप में और बोलते हैं कि नहीं हमें इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए और जो मनी है उसको ऐसे ही ना वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फादर की बहुत ही हार्ड वर्क की ना कमाई है और बड़ी मुश्किल से उन्होंने पैसे कमाए, अगर हम इसी प्रकार से ना वेस्ट करते रहेंगे तो जो फादर का हार्ड वर्क है वो ऐसे ही चला जाएगा। मतलब एक इविल और एक गॉड है, दोनों एक दूसरी तरफ से ना साइड ले रहे हैं, पॉजिटिव बोलता है एक नेगेटिव बोलता है, यूज करने के लिए बोलता है एक नहीं यूज करने के लिए बोलता है और इसमें यूं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तभी रेड ड्रैगन बोलता है तुम पागल कहेंगे, तुम्हें इस बारे में नहीं पता क्या, अगर हम ना जो मास्टर उससे पूछेंगे कि आप घर कब आ रहे हो तो वो ऐसा मैसेज पढ़ करके जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, जो मास्टर है वो जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, नहीं जो डेड है वो जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, ऐसा रेड ड्रैगन बोल देता है। लेकिन उसने ईडीडी बोल दिया होता है उनको, तो उनको इस बात पे गुस्सा आता है, बोलता है बोलती है कि तुमने अभी क्या कहा और उसकी थोड़ी सी कुटाई कर देती है और ना इस बात पे एग्री हो जाती है कि हम लोग ना जो मैसेज है वो भेजेंगे। तो फिर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं 1 लाख रुपए की और बोलते हैं कि प्लीज आप जो लीड होंगे पब्लिक ऑफिसर उनसे पूछिए कि ना वो कितनी देर में जो घर है वापस आएंगे, और उन्हें ये भी बोल देना कि ना उनके जो फैमिली है वो घर के ऊपर घर पे ना काफी लंबे समय से वेट करिए कि वो जल्दी घर आए। तो ये सुनकर के जो स्टीमर वाला बंदा होता है जो मिस्टर ली आगे चला होता है उनको पीछे से आवाज लगाता है मिस्टर ली आपके घर से ना कोई मैसेज आया है। तो ये सुनकर के जो मिस्टर ली है वो पीछे की ओर घूमते हैं और उससे सुनने की कोशिश करते हैं क्या मैसेज आया और क्या उसने जवाब दिया होता है। तो स्टीमर वाला बंदा बोलता है कि जो योंग योंग द बेस्ट, तुम चाहते हो ना कि जो ली है उसने क्या मैसेज दिया रिप्लाई दिया है। तो हम देखते हैं रेड ड्रैगन गुस्सा आता है यार तू चुपचाप बता क्यों नहीं देता इतनी देर से ना, इसलिए तो हम वेट कर रहे हैं यार, 1 लाख रुपए भी दे दी तेरे को, अभी तू यार नाटक कर रहा है, नाटक छोड़ी सीधा मुद्दे पे क्यों नहीं आता यार ये बंदा। और वो बोलता है कि जो मिस्टर ली है उन्होंने बोला है कि वो लगभग 3 घंटे ना इस लिफ्ट के अंदर गुजारेंगे और 3 घंटे बाद में वो आपके जो घर है वहाँ पे आ जाएंगे, इसलिए ना जो फैमिली की सेफ्टी और पीस के अंदर है ना आप लोग और ना जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे लिफ्ट को जल्द से जल्द आने की, अगर हमारा काम 3 घंटे से पहले हो गया तो। और मिस्टर ली ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम है ना ऐसी प्रकार से जो पैसे है स्टीम के ऊपर ना वेस्ट करते हो क्या। तो जो है ना अपना ड्रैगन बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, आज ही किया मैंने। तो तभी एक बंदा मिस करता है कि अगर आप लोगों ने 3 घंटे के अंदर ये जो लिफ्ट है वो क्लियर कर दी तो मैं आपको 2 मिलियन जो पैसे यानी 20 लाख रुपए ना जो स्टीम के ऊपर गिफ्ट कर दूंगा। ये सुनकर है ना वो ना उस बंदे के आगे स्टीम के आगे ना झुकने लगता है और मिसेज आने लगता है और बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को मिशन देने के लिए। और हम देखते हैं कि अपना जो लिए वो मनुष्य होता है सभी लोग इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं क्या वाकई में यार ये जो स्टीम करने वाले बंदे हैं ना इनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं पैसों के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो स्टीमर होता है बोलता है ठीक है तो हमें एक मिशन मिल चुका है तो हमें उस मिशन को जल्दी पूरा करना होगा, चलो चलते हैं अंदर की ओर। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ना एक भूकंप टाइप आने लगता है और चारों ओर जो धरती है हिलने लगती है, बहुत नया माहौल हो जाता है, ऐसा लगता है डंजन के अंदर कुछ तगड़ा ही जो चेंजेस होने लगते हैं। ये देख करके ना जो मिस चाय काफी अलर्ट हो जाती है और बोलती है कि मिस्टर ली आप मेरे ना पीछे ही रहना और अपने वेपन वगैरह लगा करके मिस चाय ना एक्टिवेट हो जाती है। तभी हम देखते हैं सामने की ओर कुछ ना गेट वगैरह से ना अपीयर होने लगते हैं और जो डंजन है उसके अंदर किसी प्रकार का भूकंप आता है, 3 गेट अपीयर हो जाते हैं और जो मैसेज होते हैं वो बंदे मैसेज करते हैं कि क्या एक ट्रांसफॉर्मिंग रिफ्ट, मुझे लगता है जो सुमो है उसका काम यहीं पे खत्म। तो एक बंदा बोलता है यार तुमसे मिलकर अच्छा लगा सुमो, अब अगले ही जन्म में मिलेंगे। और मिस चाय भी थोड़ी पैनिक हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, मैंने अपनी लाइफ में इस प्रकार का रिफ्ट है जो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है पहली बार देखा, उससे पहले मैंने कभी भी इस बारे में नहीं देखा। और जो इसके ऊपर वर्ड लिखे हुए होते हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक है, उस पर लिखा होता है कि आप जो है ना स्लीपिंग फॉरेस्ट है उसको चैलेंज करने जा रहे हैं और ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी क्योंकि वहाँ पे आपकी जो कब्र है वो खुदने वाली है। और हम देखते हैं कि जो अपना सुमो होता है वो ना देख कर काफी ज्यादा सोचता है कि लगता है हम लोग जो बॉस के जोन में पहले चोटी ने वहीं पे कदम रख दिया, तभी हम लोग यहाँ पे आगे, वो काफी डरा होता है। और हम देखते हैं जो मिस चाय होती है वो ली को देखती है और उनको कुछ बोलने जा रही होती है, तभी वो मन में सोचती है यार जो मिस्टर ली है मैं उनकी जो जान वो खतरे में नहीं डाल सकती, मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। अगर क्या होगा कि मैं कोई भी एक डोर है वो चूज करूँ और वो जाकर सीधा बॉस के सामने अपीयर हो जाए। और हम देखते हैं उनमें 3 गेट होते हैं, पहला गेट होता है जो है ना फॉरेस्ट स्लीपिंग फॉरेस्ट उसके में आगे की एंट्रेंस में खुलता है और वो सोचती है कि आखिरकार मैं इनमें से कौन सा गेट चूज करूँ, इस बारे में मुझे कैसे पता होगा। और फिर हमें जो दूसरा गेट है वो बताया जाता है वो है स्लीपिंग फॉरेस्ट के जो पीछे की तरफ गेट है, जो पीछे का जो एरिया वहाँ पे खुलता है। और जो तीसरा गेट है वो है ना जो मिडिल एरिया है स्लीपिंग फॉरेस्ट का वहाँ पे खुलता है। और अभी तक मिस चा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कौन सा गेट चूज करे क्योंकि उसे प्रोटेक्शन चिंता होती है मिस्टर ली की। तब जो स्टीमर वाला बंदा होता है सुंगू वो बोलता है लगता है हमें पहला वाला जो दरवाजा है वो लेना चाहिए क्योंकि ये तो ठीक नहीं रहेगा कि हम जाते हैं जो मिडिल एरिया है वहाँ पे पहुंच जाए क्योंकि हमारे लिए बड़ा ही रिस्की काम हो सकता है। तभी जो अपना मिस्टर ली है वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है और बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये दिख रहा है उतना आसान होगा क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से जो मैंने आर्किंग किया है कि हम लोग तीनों किसी भी एक सिंगल गेट है उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, यहाँ पे 3 गेट है और 3 पर्सन यानी हर एक बंदे को अलग गेट के अंदर जाना होगा। तो ये सुनकर के जो मिस चाय वो बोलती है तो फिर मिस्टर ली ये खतरनाक हो सकता है, आप लोग ना जो सुंगू अलग अलग जो गेट उसके अंदर जाते हैं और आप लोग यहाँ पे वेट करके जो हंटर एसोसिएशन की जो है ना क्या कहते हैं रेस्क्यू टीम आए तब तक उनका वेट कीजिए और जब आप रेस्क्यू करके ले जाए तब आप यहाँ से जा सकते हैं। और हम देखते हैं जो मिस चाय है वो जो फर्स्ट डोर होती है उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है, मतलब इस फर्स्ट डोर के अंदर जाएगी और जो स्टीमर वाला बंदा होता है वो जो सेकंड डोर होता है उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ये सामने जाते हैं वो गेट ओपन हो जाता है और ना ये सभी लोग ना पहले और दूसरे जो गेट है उसके अंदर चले जाते हैं। और ना जो मिस चाय काफी ज्यादा मोटिवेट होकर बोलती है कि मुझे जो मिस्टर ली है उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना ही होगा। और हम देखते हैं वो गेट या तो लॉक हो जाते हैं या फिर डिसअपीयर से होने लगते हैं और जो ली है वहाँ पे खड़ा सोचता है क्या रेस्क्यू टीम, भाई रेस्क्यू टीम है ना जो मिस चाय उसे पता नहीं क्या रेस्क्यू टीम कभी भी हंटर के अंदर जाती नहीं आती, मतलब काफी लंबे समय पर हंटर वापस नहीं आती, तब ना 2-3 दिन बाद में वो हंटर होती है। फिर हम देखते हैं जो बचा हुआ एक गेट होता है उसके सामने ना ली जाते हैं, बोलता है कि लगता है मुझे ना जो यहाँ पे फीलिंग अनईजी हो रही है, कुछ ना दिक्कत वाली बात हो सकती है, इसलिए मुझे खुद भी ना तीसरे गेट के अंदर जाना होगा और जाकर चेक करना होगा कि यहाँ पे किस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है मौजूद है और ना हल करने में मुझे ऐसे मदद करनी होगी मिस चाय की और जो स्टीमर वाला बंदा है उसकी। और हम देखते हैं वो गेट के अंदर ना पहुंच जाता है, गेट ओपन हो जाता है और मन में सोचता है कि जो मिस चाय की जिंदगी है वो मेरे कारण ही खतरे में पड़ सकती है क्योंकि मैं उन्हें यहाँ पे लेके आया हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है उनकी सेफ्टी की गारंटी देना। और हम देखते हैं ये जो मिडिल वाला गेट होता है ये सीधा सीधा जो बॉस होता है उसी सामने खुलता है और हम देखते हैं बॉस आराम से बैठा होता है और देख करके काफी खुश होता है और बोलता है देखो आखिरकार हमारे पास ना एक नया जो गेस्ट है वो आया है, काफी लंबे समय बाद, ये तो काफी अच्छी बात है, चलो आओ यार, तो मुझे लगता है यहाँ पे ना मुझे चैलेंज करने के लिए आए हो, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ आखिरकार जो ये स्लीपिंग फॉरेस्ट है इसको स्लीपिंग फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है। तो ये सुनकर के जो अपना लिए बोलते हैं मुझे क्या पता, तो वो जो बॉस मोस्ट होता है वो बोलता है ये जो नाम है बहुत ही ज्यादा अपने नाम से अटैक होता
है, मतलब सही जजमेंट होता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे आते हैं इस डार्क एल्स फॉरेस्ट के अंदर तो है ना वो यहाँ पे हमेशा के लिए सो जाते हैं, यानी उनकी मौत हो जाती है। इसलिए मुझे तो ये जो नाम है काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगा। और आखिर तुम्हें नाम कैसे लगा? क्योंकि जो भी यहाँ पे आएगा वो हमेशा के लिए सो जाएगा, इसीलिए इसका नाम हो गया स्लीपिंग फॉरेस्ट। और हम देखते हैं वो बहुत ही गंदी तरह से हंसता है और बोलता है कि तुम्हारी आखिर यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें भी पनिशमेंट के रूप में यहाँ पे हमेशा के लिए सुलाना होगा। तो जो बॉस मोस्ट होता है वो बोलता है कि चलो काफी लंबे समय के बाद में एक गेस्ट आया है और उस काफी लंबे समय तक यहाँ पे मेरे पास कोई गेस्ट नहीं आया था, इसलिए मैं तुम्हें ना एक ऐसी मौत दूंगा, बहुत ही पीसफुली मौत दूंगा कि चुटकियों के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। कोई दर्दनाक मौत है ना मैं तुम्हें दूंगा नहीं, और अपना एक बहुत बड़ा जो अटैक वो तैयार करने लग जाता है। तो लिए मन में सोचता है, मुझे नहीं लगता कि जो ये बॉस मोस्ट है इसको मारने पे डंजन क्लियर हो जाएगा, मुझे लगता है इसे जल्दी फिनिश करके मुझे मिस चा की मदद करने के लिए जाना चाहिए। और फिर जो लिए उस मोस्ट बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये ना जो तुम्हारे सबोर्डिनेट है आसपास दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है वो भी तुम्हारी ज्यादा बातें करने की आदत से परेशान हो गए, तुमसे है ना छोड़कर दूर दूर चले गए, उन्हें भी जो तुम्हारी ज्यादा बात करने की आदत है वो पसंद नहीं आई। ये सुनकर उस बॉस मोस्ट को थोड़ा सा ना गुस्सा आता है, बोलता है अच्छा तुम्हें एक शांतिफुल पीसफुल मौत देने वाला था, लेकिन तुम तो ना उल्टा मुझे प्रोवोक कर रहे हो। इसका मतलब मुझे लगता है जो ये स्लीपिंग फॉरेस्ट है ये तुम्हारे लिए एक नाइटमेयर बन के जाएगा, ऐसा खतरनाक सपना जो तुम्हारी मौत को ना आगाज करेगा। और हम देखते हैं कि जो है ना सामने वाला मोस्ट होता है वो इस फॉरेस्ट की जो पावर होता है उन्हें अनलिस्ट करने लगता है। मतलब पहले तो इस डायरेक्टली ली को मारने वाला था, लेकिन ली ने उसे प्रोवोक कर दिया, तो वो इस फॉरेस्ट की जो पावर होता है उसे अनलिस्ट करने लगता है। और हम देखते हैं उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आने लगता है कि जो इस स्लीपिंग फॉरेस्ट उसका इफेक्ट शुरू होने लग गया है और आपकी जो स्टेटस विंडो है उसे लॉक किया जा रहा है। भाई देखा, मतलब सिस्टम विंडो के द्वारा ही पावर मिलती है, अगर वही लॉक हो जाएगी तो ये अपनी पावर यूज नहीं कर पाएंगे। ये देख करके जो ली होता है वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और वो बोलता है क्या मेरी स्टेटस विंडो लॉक हो गई, इसका मतलब जो बाकी दो जने होंगे उनके भी स्टेटस विंडो लॉक हो जाएगी। तभी जो मोस्ट होता है बोलता है कि तुम्हारे सामने 3 गेट थे, सबसे पहले तुम्हें 3 अलग अलग जो लोकेशन है वहाँ पे डिवाइड किया गया, अब जो बाकी के 2 मेंबर है उन्हीं की भी यही हालत हुई होगी। और ये सुनकर के जो लिए काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो बॉस मोस्ट आगे बोलता है कि तुम्हारा हर एक कंपेनियन जो तुम्हारा साथी है जो भी इस डंजन के अंदर आया है वो बहुत ही बुरी दर्दनाक मौत मरने वाला है। और इस प्रकार की जो कल्पना लिए अपने माइंड में करता है कि मिस चा के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक हुए होते हैं। और वो मोस्ट में आगे बोलता है लेकिन जो तुम्हारे कंपेनियन है, तुम्हारे जो साथी है वो बिना कोई एक सिंगल चीज किए हुए, क्योंकि उनके पास कोई पावर होती नहीं है, बिना कोई एक सिंगल अटैक किए हुए बहुत ही दर्दनाक मौत है उसका सामना करेंगे। और इस समय तक जो तुम्हारे साथ आने वाले साथी है वो बहुत ज्यादा दर्द के अंदर होंगे और जो फॉरेस्ट की पावर है उसका स्वाद चख रहे होंगे। और हम देखते हैं ली उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है और बोलता है कि ठीक है चुप कर आप तेरी बकवास। अब ये सुनते ही सामने वाला बॉस मोस्ट होता है वो ज्यादा जो इरिटेट हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारी जो एरोगेंटनेस है मेरी बात काटने की वो हिम्मत कैसे हुई, इनकी बात काटने में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और वो बोलता है कि चलो ठीक है जो तुम्हारी एरोगेंटनेस है मैं उसे अभी खत्म करता हूँ। और वो अपनी जो पावर होता है वो ली के ऊपर यूज करने लगता है। और हम देखते हैं ली है ना आराम से खड़ा होता है और वो अपनी जो पावर होती है डिसअपियर वाली जो मोस्ट है वो यूज करने लगता है ली के ऊपर, मतलब अटैक करके वो डिसअपियर करना चाहता है। उसके पास कोई एरो वाली अटैक कर रहा होता है, लेकिन ली बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे थोड़ी सी जल्दी है, इसलिए मैं जो तुम्हारे साथ ये खेल है वो प्रॉपर्ली खेल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास जो टाइम है इतना नहीं है। और हम देखते हैं वही ब्लैक रंग की जो स्मोक होती है जो पावर होती है वो एरो के सामने अनलिस्ट करने लगता है। और हम देखते हैं उसकी जो स्नेक होता है जो व्हाइट ब्लैक रंग का वो एक्टिवेट हो जाता है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो 3-4 स्किल है ना उसने ऐड कर रखी होती है जो सेंटर एरिया से तुम लोगों को मिली होगी, याद होगा। और हम देखते हैं उसकी जो रिंग होती है चमकने लग जाती है, उसकी जो पावर होती है अनलिस्ट होने लगती है कंटिन्यूअसली। ये देखकर वो बॉस मोस्ट काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। और हम देखते हैं ली का एक नया टाइप करते हैं वो अलग अलग कलर होते हैं ना जो उसके रूप में एक खतरनाक से गोले बना करके सब तरीके रूप में अटैक करने की तैयारी कर रहा होता है। और जो बॉस मोस्ट अभी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि जो अर्थ की स्टेशन विंडो है वो तो इस एरिया के अंदर सील हो जाती है, वो तो यहाँ पे काम ही नहीं करती, तो आखिरकार जो तुम्हारी पावर वो यहाँ पे काम क्यों कर रही है? ऐसा मत बोलना कि तुम सेंटर एरिया से जाकर वापस आए हो और ट्रांस माइग्रेंट बंदे हो। और हम देखते हैं वैसी बातें कर रहा होता है, लेकिन ली उसके बाद बहुत सारे जो अटैक है वो कर देता है और वहाँ पे बहुत चारों तबाही तबाही मच जाती है। और ली के पास नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो स्लीपिंग फॉरेस्ट का बॉस होता है उसे मार दिया है, इसलिए अब जो तीनों रास्ते हैं वो आपस में मर्ज होकर एक सिंगल रास्ता बन रहा दिखा था कि जो ली है और मिस्टर डंजन में आते हैं और ये डंजन में स्टेट विंडो काम नहीं करती। और इस बात का पता मिस्टर ली को चलता है और मिस्टर ली के पास जो है ना जो रिफ्ट होता है जो सेंटर एरिया होती है वहाँ की जो स्टेट विंडो होती है उसका यूज करके उस बॉस मोस्ट को मार देता है, उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। उसके बाद पूरा का पूरा जो डंजन है तीनों जो गेट होते हैं आपस में लिंक हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मंजर। हम देखते हैं ली आ रहा होता है और एक सामने की झुंड बना के पूरा ग्रुप जो मिस चा है उनको बहुत सारे जो बाली वगैरह होते हैं वो लगातार मार के उनके जान से मार देता है। देखने से ऐसे लगता है कि उनकी यहाँ पे मौत हो चुकी है। और हम देखते हैं कि जो ली है उसके पास जाता है और जाकर के बोलता है कि मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती है वो कर दी है। और हम देखते हैं सामने वाले मोस्ट डरते बोल रहे होते हैं कि तुम हमारे पास आने की कोशिश मत करना। और इधर हम देखते हैं कि जो है ली वो सदमे में होता है, बोलता है मुझे नहीं पता था कि इस प्रकार की जो ट्रिक है कि स्टेट विंडो अर्थ वाली यहाँ पे काम नहीं करेगी, कि इस प्रकार के रिफ्ट के अंदर एक्टिव हो जाएगी। चलो ये एक अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी जो सेंटर एरिया वाला जो स्टेट विंडो है वो है। और हम देखते हैं वो अपनी वो जो ब्लैक पावर होती है जो इसका पहले भी यूज करता है और उन सारे मोस्टों के ऊपर यूज करता है वो गायब होने लगते हैं। और ली बोलता है कि जो है सेंटर एरिया वाली स्टेट विंडो है उसी कारण में आज ना इन सब लोगों को मार पाया हूँ। और हमें पता चलता है कि जो मिस चाहे उनकी फाइनली यहाँ पे मौत हो चुकी है। तो अपने जो ली है उसके पास आपको याद ताकत थी मूरी मर्ड के अंदर जिसके अंदर वो जैसे मरता था 24 घंटे पीछे वापस से डिग्रेस हो जाता था, इसलिए वहाँ पे वो अपना जो हेवनली डेमन है बना था क्योंकि वो कोई मरता नहीं था, जैसे मरता वो पीछे डिग्रेस हो जाता। बाकी लोगों को इस बारे में नहीं पता लेकिन ली को इस बारे में पता था, इसलिए उसी स्किल का जो पॉकेट वो स्किल है उसी का लिए ना यहाँ पे यूज करता है ताकि ना वापस 24 घंटे पीछे जा सके और जो मिस चाहे उनको इस प्रकार की जो मौत है वो ना मिले। और फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपको जो आपका रियल टाइम है उसे लगभग 24 घंटे पहले ना पहुंचाया जा रहा है जिस 24 घंटे पहले आप जहाँ पर मौजूद थे। और हम देखते हैं 24 घंटे पहले जो ली है इस समय ना रहा होता है और अभी बात में होता है, बाद में उसके साथ जो रेड ड्रैगन होते हैं जो कार होते हैं वो भी नारे होते हैं और काफी इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। और ली मन में सोचता है चलो वाकई में ये वर्क किया और मैं वापस जो 24 घंटे पीछे के टाइम में आ गया। अब ली बैठ के ना सोचने लग जाता है कि यार इस प्रकार का मोस्ट जो अर्थ के रिफ्ट के अंदर अपीयर हो जाएगा जो कि जो अर्थ की स्टेट विंडो को बंद कर सकता है, यार इस बारे में किसी ने भी ना उम्मीद नहीं की थी। और अगर इसे सोचा जाए तो अगर ना कोई भी सेंटर एरिया का बंदा वापस ही नहीं आ सकता तो वो यहाँ पे आकर के अपनी कोई पावर का यूज ही नहीं कर सकता क्योंकि ली के पास तो तालिस्मान था उसी कारण अर्थ वापस आ सकता है, लेकिन जो एक बार सेंटर एरिया में चला जाता है वो वापस नहीं आ सकता। ये ना अपने को लाला ने बताया था, लेकिन लाला को भी तालिस्मान के बारे में नहीं पता। तो जो है ना ली आगे सोचता है कि जो बाकी बंदे हैं जिनके बारे में ना ये लोग बाकी बात करते हैं, लगता है मुझे ये भी है ना जो मेरी तरह ना स्टेट विंडो के थ्रू गुजरे हुए सेंटर एरिया पहुंचे उनके पास भी अच्छी पावर हासिल की है, लेकिन मुझे लगता है ये हमारी अर्थ से नहीं है, ये जो हमारी अर्थ की कॉपी की गई है ना वहाँ से है। अरे यार ये जो कॉपी वर्ल्ड है जो अर्थ है और जो सेंटर एरिया है मुझे लगता है ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई है और इससे भी ज्यादा बढ़कर के ये चीजें एक साथ ही बंद हो रही है। मतलब बेमौत की अगर सेंटर एरिया के ऊपर अटैक करने के लिए चल जाएगी तो मुझे लगता है अर्थ के ऊपर और भी ज्यादा डेंजर आने लग जाएगा। जैसे कि मैंने एक बार डॉक्टर ने बताया था ना कि जैसे हम सेंटर एरिया को एक्सप्लोर करेंगे उतने हाई लेवल के मोस्ट अपने अर्थ पे जाएंगे, तो उसी बारे में ली भी अब सोच रहा होता है। और हम देखते हैं कार बोलती है लोड कम से कम आप अपने शरीर का जो पानी है वो तो पूछ लीजिए क्योंकि आप अपना फ्लोर को गीला कर रहे हैं। और हम देखते हैं रेड को इस बात से मतलब नहीं है, वो तो अपनी लाइफ एंजॉय करता है। तभी जो यू ने वो देख ली थी वो सभी लोग नहा करके बाहर आ गए तो बोलती है अच्छा तो आप सभी लोग नहा करके आ गए तो डेट में आपके लिए ना जो चाहे वो प्रिपेयर करती हूँ आप यहाँ पे आकर बैठी थी। तो जो ली है वो बोलता है कि ये ठीक है मैं खुद बना लूंगा,
अगर तुम इसी प्रकार से ना सारे काम करती रही, पानी का गिलास उठाने का काम तुम ही करती रही, तो जब तुम ना इस घर को छोड़ करके जाओगी तो मैं ना अकेला नहीं रह पाऊंगा। और हम देखते हैं यून अपना जो होमवर्क है वो कर रही होती है, और होमवर्क करते करते रुक जाती है, क्योंकि जो आपने लिया है उसने घर अकेला रह जाऊंगा ऐसी बात होती है। तो यून सिर जाती है और बोलती है कि इसका मतलब फादर आप ये चाहते हैं कि ना आप इस घर में अकेला रहना, आप चाहते हैं मैं ना ये घर है वो छोड़ करके चली जाऊँ। तो जो लिया वो बोलता है मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम अभी ना घर छोड़ चले जाओ, लेकिन कभी ना कभी तो तुम्हें ना ये घर छोड़ करके जाने होगा, क्योंकि थोड़ी सी तुम जब बड़ी हो जाओगी तो किसी ना किसी बंदा तुम्हें ना पसंद आ जाएगा और तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, और शादी करोगी तो तुम्हें उसी के साथ उसी के पास चली जाओगी। और जहाँ तक बात रही रेड ड्रैगन और कार की, तो उन्हें भी कभी ना कभी अपनी जो गुफा है नेट है वहाँ पे जानना होगा, तो फिर से मैं अकेले जाऊंगा, मुझे अकेले रहना होगा। तभी जो रेड ड्रैगन है और जो कार है, मतलब रेड ड्रैगन बोलते हैं मेनली कि मैं आपको ना इन्फॉर्मेशन बता दूं मास्टर, मैं आपको कभी भी ना छोड़ करके अपनी जो केव है उसके अंदर नहीं जाने वाला। और वही रेड ड्रैगन अपनी बात बोल ही रहा होता है, पूरी क्लियर कर ही रहा होता है, तभी ना अपना हाथ यून डेज पे मारती है और बड़ी जोश के साथ खड़ी होती है, बोलती है कि डेड मैं आपको छोड़ कर कभी नहीं जाऊंगी, और कभी भी मैं किसी बंदे से शादी नहीं करूंगी, मैं जब शादी नहीं करूंगी तो मुझे उसके बाद जाना नहीं पड़ेगा, मुझे उसके बाद जाना नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको छोड़ के जाऊंगी नहीं। तो चलिए होता है हाँ, आजकल वैसे ना ये फैशन ही बन चुका है, लोग आजकल ना शादी नहीं करते हैं इन दिनों, तो वो कोई बड़ी बात भी नहीं है शादी न करना। और हम देखते हैं ये बात सुनते रेड ड्रैगन ली के पास से बहुत ही रफ्तार में भाग कर आगे जाने लगता है, और यून को गले लगा लेता है, बोलता है यून तुम कभी इस घर को छोड़ कर मत जाना, अगर तुम चली गई तो जो मेरा कुक है वो कहाँ चला जाएगा, मेरी शाही पनीर की सब्जी, मेरी दाल मखनी, मेरा पिज्जा, मेरा बर्गर, मेरे सारे आइटम गायब हो जाएंगे, इसलिए तुम एकदम सही बोल रही हो, तुम्हें ये घर छोड़ कर कभी भी नहीं जाना, याद रखना मेरी बात, कभी भी तुम्हें ये घर छोड़ कर नहीं जाना है। तो जो यून बोलती है कि ठीक है योंग मैं तुम्हारी बात से ना हार मानती हूँ, ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर रेड ड्रैगन कुछ ज्यादा बोलता है कि यून तुम तो ना काफी ज्यादा बेस्ट हो, तुमसे बेस्ट कोई नहीं, चलो हम एक लंबी लाइफ जिएंगे, साथ रहेंगे, मजे करेंगे। और है ना जो लिए वो मम्मी सोचता है, लगता है मुझे ना सेंटर एरिया पर अकेले अटैक करना होगा और वो जल्दी करना होगा, क्योंकि जो आज जो कल चीज होने वाली है जैसे डंजन में हुई थी उस प्रकार डंजन रिपीटली आते रहे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और मैं नहीं चाहता मैं जो पीसफुल लाइफ है उसको डिस्टर्ब करना, मैं इस प्रकार जो पीसफुल लाइफ है हमेशा चाहता हूँ। और वो रेड ड्रैगन को पकड़ता है और बोलता है कि चलो चल करके सोते हैं सुप्रीम योंग योंग, मतलब ये उसका जो अपने सुपर चेक नहीं करते हैं ये उसमें इसका नाम होता है सुप्रीम योंग योंग। तो इस बात का पता है ना अगले दिन पता है ली को, लेकिन ली तो ना वापस उसने पीछे है, तो रेड ड्रैगन सुन के हैरान हो जाता है कि तुम्हें आखिरकार इस बारे में कैसे पता चला, मैंने तो इस बारे में किसी को नहीं बताया। तो ली उसके ना क्वेश्चन का जवाब देता है कि मुझे कल ही पता चला, मतलब मन में तो ये बोलता है मुझे कल पता चलेगा, लेकिन इसे बोल दिया कल पता चला, और मुझे देखने लगता है तुम्हारे पास कुछ ज्यादा है ना जो पैसे आ गए, इसलिए तुम ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट पे ना बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हो। ये सुनते रेड ड्रैगन डर जाता है, बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक्चुअली मैं ना अपने पैसे यूज करता हूँ, मेरे को जो पड़े हुए पैसे नीचे पड़े हुए जाते हैं ना मैं नहीं यूज करता हूँ, मैंने कभी भी ना और कोई पैसे नहीं यूज नहीं किए, ना ही मैंने ना कभी यून के अलाउंस होते हैं या फिर यून से चोरी किए हैं, सिर्फ मेरे को जो फर्स्ट में नीचे गिरे मिल जाते हैं ना मैं उन्हीं पैसों का यूज करता हूँ, मैं एकदम पूरा ईमानदार हूँ। और हम देखते हैं ली बार बालकनी में चला जाता है और पीछे ड्रैगन आने लगता है, तो वो खिड़की बंद कर देता है ताकि वो उसकी जो बकवास बातें है वो ना सुन पाए। और हम देखते हैं ली किसी को फोन मिला रहा होता है, लेकिन पीछे ड्रैगन बोलता है कि मास्टर मास्टर मैं बिलीव कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया जिससे ना आपको दुख हो, मेरा मास्टर बिलीव कीजिए, लेकिन ली तो उसकी बात सुनता ही नहीं है। तभी हम देखते हैं ली ने मिस्टर को फोन किया होता है और मिस्टर सामने बोलती है हेलो मैनेजर, आखिरकार आपने इतनी रात इस समय पे ना मुझे फोन क्यों किया। तो ये सुनकर के जो ली होता है वो बोलता है मिस्टर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी ना एक बहुत ही लंबी उम्र जिए, मतलब ना आप कुछ ज्यादा ही लंबी है जो जिंदगी अपनी जिए। तो मिस्टर पूछती है ऐसी अचानक से बातें क्यों कर रहे हैं आप। तो जो ली है वो बोलता है एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस आपकी जो आवाज है वो सुनना चाहता था, चलिए ठीक है फिर हम कल ना जो ऑफिस है वहाँ पे मिलते हैं। तो ये सुनते हैं ना जो मिस्टर है वो बोलती है एक सेकंड मिस्टर ली एक सेकंड आप क्या कहना चाह रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है मिस्टर को और फोन काट दिया होता है और वो काफी ज्यादा सरप्राइज होती है, मुझे तो इस हेयर स्टाइल में अच्छी लग रही है मिस्टर। और ना एक्चुअली ली ने तो इसे याद किया होता है क्योंकि वो अगले दिन मर जाती है ना, लेकिन वो सोच टाइम पहले आ गया तो उसे याद आ रही होती है तब उसने कॉल किया होता है। तो मिस्टर इसका गलत मतलब निकाल लेती है और बेड पर लेटते हुए सोचती है क्या इतनी रात को मिस्टर ली ने मुझे फोन किया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी ना वॉइस सुनना चाहते थे, यार इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। हाँ तभी उसे ना दिमाग में आइडिया आता है कि हो सकता है इसका मतलब वो मुझे ना ग्रीन लाइट दे रहे हो, यानी ग्रीन लाइट का मतलब वो भी तैयार हो गए, मतलब वो मुझे लाइक करते हैं, इसका मतलब यार हम दोनों अपडेट कर सकते हैं, यार वो मेरी वॉइस सुनना चाहते थे, मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूं, मतलब तुम बच्चों की तरह करने लग जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो मिस्टर ली है वो भी चाहते हैं कि हम कल से ना जो डेट है उस पर जाएं। यार अब यहाँ पे जो मिस्टर है वो तो कुछ अलग ही समझ लेती है और अब उसको ना पूरी रात नींद नहीं आने वाली, वो सोचेगी अब कब जल्द से सुबह और कब मैं मिस्टर ली से जाकर मिलूं और हम जाकर किसी अच्छी जो डेट है उस पर जाएं। इसी के साथ ही शुरू करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, लाइक कर देना, शेयर कर देना, दिल में कोई बात हो तो कमेंट कर देना, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।